लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जियाओली झैंगचैंग को सीलिंग पे कोटेड में लेके आ गया होता है। जियाओली बोल रहा होता है कि यहाँ की आवाज़ को ध्यान से सुनो। आवाज़ को सुनने के बाद झैंगचैंग बोल रहा होता है कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं, भरी दोपहर आपकी फैमिली में सिस्टम चल रहा है, ये तो काफी बेशर्मी की बात है। जियाओली बोल रहा होता है कि आखिर इसमें क्या ही गलत है, ये जियाओ फैमिली का कोर्टयार्ड है, हमारे बच्चे जो बच्चा वो कर सकते हैं। फिर शिरीन पूछती है कि आखिर ये पहाड़ कैसे फट गया। जियाओली बताता है कि रात को हमारे बच्चों ने काफी मेहनत करी और उन्होंने पहाड़ ही फाड़ दिया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो रात में रुक के देखिए, रात को आप लोग पता चल जाएगा कि आखिर जो जियाओ फैमिली के बच्चे हैं वो टैलेंटेड है। शिरीन सोच रही होती है कैसी बेकार फैमिली है। जियाओ चैन बोल रहे होते हैं मेरी फैमिली के बारे में जानने के बाद में आखिर आप लोग मेरी फैमिली के बारे में क्या सोचना है। जो वहाँ पे झैंगचैंग और शिलिंग होते हैं वो कुछ भी नहीं कह रहे होते। जियाओ चैन बोलते हैं यहाँ पे 2 ही लोग हैं और मैं आप दोनों से बात कर रहा हूँ, आखिर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। झैंगचैंग बोल रहा होता है कि आपकी जियाओ फैमिली का आउटर कोर्टयार्ड है, अगर आपकी जियाओ फैमिली इतनी मेहनत करती है तो उनके पास इतने कम मेंबर्स तो नहीं होंगे, आखिर बाकी लोग कहाँ पर है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरे साथ में आओ। जियाओली बोल रहा होता है फादर आप लोग जहाँ पे लेके जा रहे हैं वहाँ जियाओ फैमिली में पावरफुल बच्चे रहते हैं, इन लोगों को वहाँ जाने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना। जियाओ चैन बोल रहा होता है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। झैंगचैंग सोच रहा होता है इतनी बड़ी जियाओ फैमिली के अंदर हमें 10 ही बच्चे मिल गए जो काफी टैलेंटेड हुए तो हमें काफी हाई क्वालिटी के लेक्चर्स मिलेंगे। वही अगर हमें 20 ऐसे बच्चे मिल गए जिनके पास में काफी अच्छी क्वालिटी टैलेंट हो तो हम लोग का एडिसेबल बना दिया जाएगा और अगर हम एडिसेबल बन गए तो हमें काफी अच्छा रहेगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि आप हमारे साथ में आ रही हैं, तभी दोनों बोलते फालतू बातें करना बंद करो और हमें वहाँ पे लेके चलो। फिर जब वहाँ पे जियाओ चैन होता है अपने ब्रांड टेक्निक का यूज करने लगता है। रियल टाइम में हम देखते हैं सारे बच्चों को जो काफी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वही कुछ बच्चों ने काफी हैवी वेट को उठा रखा होता है। जियाओली बोल रहा होता है टैलेंटेड बच्चों को तो कोई पिक कर लेगा। अब पता नहीं यहाँ पे क्या होने वाला है। वही शिलिंग और झैंगचैंग दिख रहा होता है कुछ फालतू से मोटे बच्चे जो काफी आलसी हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। झैंगचैंग बोल रहा होता है तो बेकार लोग भी आपकी फैमिली के कोटे को ज्वाइन कर सकते हैं। जियाओली बोल रहा होता है कि आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप जिस बच्चे यहाँ पे ट्रेन होते हुए देख रहे हैं वो हमारी फैमिली टॉप 10 बच्चों में से एक है, ये कहीं से वीक नहीं है। शिलिन बोल रही होती है मैं सही कहा था, लगता है आपकी जियाओ फैमिली काफी बेकार फैमिली है, इनसे बेटर बच्चे तो हमें ऑर्डिनरी फैमिली मिल जाते हैं, हमने यहाँ पे काफी टाइम वेस्ट कर दिया। शिलिन और झैंगचैंग बोल चलो आगे देखते हैं क्या पता कुछ और बंदे मिल जाए। जियाओली बोल रहा था फादर यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना। जियाओ चैन बोल रहा होता है कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, यहाँ पे जिनको भी देख लेने दो। जियाओली सोच रहा होता है हमें समझ में आया फादर ने क्यों आने दिया है, पता से फादर यहाँ पे किसी टेक्निक का यूज कर रहे होंगे जिसके साथ रियलिटी क्या है ये देख ही नहीं पा रहे। सच में मेरे फादर काफी औसम है। फिर वहाँ पे बच्चे के पास में आते हैं जो काफी तेज से दौड़ रहा होता है। वह झैंगचैंग यहाँ पे दिख रहा था कि लड़का है जो कि पेड़ पे लटका हुआ है, वह दूसरा लड़का है वो भी वाटर गन से अटैक कर रहा है। झैंगचैंग बोल रहा होता है इन लोगों को देख के कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। शिलिन बोल रही होती है कि जियाओ फैमिली के पास में इतना टैलेंट है। जियाओली बोल रहा होता है मैंने तो पहले ही कहा था हमारी जियाओ फैमिली के पास में टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है। जियाओ चैन सोच रहा होता है जितने बच्चे थे वो सभी गोल्डन कोरियन के 3rd लेवल पे थे, इसके आगे जितने पावरफुल बच्चे आएंगे इन लोगों को उतनी बेकार चीजें दिखेगी। अब यहाँ पे रियल स्टार्ट होने वाला है। आगे झैंगचैंग शिलिन को देखता है बच्चे को जो जमीन पे गिर जाता है, वही मोटा लड़का होता है जो उठ नहीं पा रहा होता। शिलिन और झैंगचैंग काफी परेशान हो गए होते हैं और वो लोग बोल रहे थे कमजोर बंदों को देख के हमें काफी कमजोरी फील होने लगी है। जियाओली बोल रहा होता है कि आप ऐसा मत कहिए, ये हमारी जियाओ फैमिली के सबसे पावरफुल बंदे हैं। झैंगचैंग बोल रहा होता है मैं सोच के शौक जाता हूँ कि जियाओ जी में आपकी फैमिली का मेंबर है, जियाओ जी में जैसे बंदे का आपकी फैमिली में पैदा होना एक ब्लेसिंग है। शिलिन बोल रही होती है मुझे सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, अगर यहाँ पे जियाओ जी नहीं होता तो जियाओ फैमिली खत्म करने में 1 सेकंड से भी कमी लगेगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है ज्यादा लोगों को देख लिया है तो आगे आप लोग का क्या कहना है। शिलिन बोल रही होती है यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। जियाओ चैन बोल रहा होता है हमने आपको इनर आउटर कोटेड दिखा दिया है और हम लोग के पास में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। शिलिन जाते हुए कह रही होती है कि यहाँ पे आने के बाद में हम लोग की आंखें खुल गई, दुनिया से कुछ भी हो सकता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जाते अपना ख्याल रखना। झैंगचैंग बोल रहा होता है मैं काफी दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं हमें जियाओ फैमिली क्यों ही आए, इस वजह हम चैन फैमिली में चले जाते, हमें कोई ना कोई तो मिल ही जाता। ये पूरा कचरों से भरा हुआ है, चाहे यहाँ पे कोटेड या आउटर कोर्टयार्ड, यहाँ पे लोगों सिर्फ एक चीज ही मतलब है वो पॉपुलेशन बढ़ाने से, बाकी लोग किसी को भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। शिलिन बोल रही होती है हमें समझ में आया क्या जो जियाओ जिमिंग है वो अपने घर वापस क्यों नहीं आया और उसे खुद के लोगों से अलग क्यों कर लिया है, उसको यहाँ के यूजर रिसेंट देख के काफी गुस्सा आता होगा। झैंगचैंग बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, इतने बेकार लोग देखते हुए किसी को भी गुस्सा ही आएगा। शिलिन बोल रही है जियाओ जिमिंग जहाँ पे जाता है वो भी जियाओ में काफी तारीफ करता है, इसी से हम लोग काफी धोखे में रह गए थे। जियाओली सोच रहा होता है फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। आगे हम देखते जियाओली होता है वो जियाओ चैन के पास में आया होता है। जियाओली सोच रहा होता है जो हमारे जियाओ फैमिली के बच्चे हैं वो मिंग नाइशी से पावरफुल बच्चों में से एक है, लेकिन जियानो पैलेस वालों के सामने ये कुछ भी नहीं है जो इनकी बिल्कुल वैल्यू नहीं कर रहे थे। जियाओली बोल रहा होता है फादर क्या जियानो पैलेस के सामने हमारे बच्चे कोई वैल्यू नहीं है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि वो इसका वैल्यू नहीं कर रहे थे क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारे जीनियसेस हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है जियाओ की प्रीवियस लाइफ में उसके पास यूनिकॉर्न कार्टिलेज था, किलंग बोन मैरो थी, सुराको मेरिडियंस थी और जुआनो ब्लड था। एक ही इंसान के पास में इतना कुछ होना बहुत कमाल की बात है और ऐसे जीनियसेस के सामने हमारी जियाओ फैमिली कुछ भी नहीं है। जियाओली बोल रहा है ठीक है फादर की बात समझ रहा हूँ, लेकिन हम लोग को सच में प्रधान में जाने की जरूरत है। जो जियानो पैसे वाले बंदे हैं वो जरूर वहाँ पे दिक्कतें खड़ी करेंगे और हमें काफी नुकसान भी हो सकता है। जियाओ चैन बोल रहा है तो सही लोकेशन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और पहले हम लोग चेक करेंगे क्या यहाँ पे क्या चल रहा है, फिर हम एक्शन लेंगे। जियाओली बोल रहा था ठीक है फादर जब तक आपकी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं आते हम लोग कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। जियाओ चैन सोच रहा था हमें स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, अगर हम स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे तो हमारी प्रोडक्शन नहीं आएगी, चाहे हमारे पास कितने बच्चे क्यों ना आ जाए, अगर हम लोग को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो क्या ही मतलब है। आगे जियाओ चैन होता है वो जियाओ फैमिली के पीछे पहाड़ पे आ गया होता है, वहाँ पे कल्टीवेट करते हुए जियाओ चैन सोच रहा होता है यहाँ की एनर्जी थी वो पहले से काफी कम हो चुकी है और ऐसा होना वाजिब सी बात भी है। जियाओ फैमिली के बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रोज यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं,
उन लोग यहाँ पे कल्टीवेट करने से एनर्जी काफी कम हो रही है। आधे महीने बाद हम देखते हैं जियाओ चैन को, जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड लेवल पहुंच गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जितना भी काम का सामान था मैं सारा यूज कर लिया, सब कुछ यहाँ पे यूज करने के बावजूद भी मैं यहीं तक पहुंच पाया हूँ। मेरी जियाओ में जल्दी करना होगा और बहुत सारे बच्चों को पैदा करना होगा, वरना मेरी कल्टीवेशन काफी कम रह जाएगी। आगे जियाओ चैन के पास जियाओली आ गया होता है, जो कि बोल रहा था फादर जो ट्रेजर हंटिंग टीम है वो रेडी हो चुकी है, आपके एक बार कहने में उनको बाहर भेज देंगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है तुमने काफी अच्छा काम किया, उन सभी लोगों को मेरे पास में लेके आओ, मुझे देखना है क्या वो कितने पावरफुल है। आगे वहाँ पे जितने बंदे होते हैं जियाओ चैन के पास में आ गए होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं एंसेस्टर, हमें आपसे काफी अच्छा लगा। जियाओली बोलता फादर ये लोगों का टीम लीडर है, इसका नाम है जियाओ फैंग, जो कि गोल्डन कोरियलम के पीक पर है। यहाँ बाकी जितने बंदे भी हैं वो सभी गोल्डन कोरियलम पर ही है और ये सभी में जियाओ फैमिली टॉप जीनियसेस हैं। हम यहाँ पे काफी पावरफुल टीम को भेज रहे हैं जिससे कि हम लोग को ट्रेजर मिल सके। जियाओ चैन बोल रहा होता है टीम काफी कमाल की है। फिर जियाओ हम लोग को मैप देते हुए कहता है कि असली मैप है, पर हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर जियानो पैलेस वाले हैं उन्होंने इस जगह के लोकेशन को लीक क्यों कर दिया। यहाँ पता से बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, तुम्हें हर पर काफी चौकना रहना होगा, कभी वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और ये बात याद रखना ट्रेजर इतना जरूरी नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ जरूरी है, खुद को बचाने से ध्यान देना। जियाओ चैन की बात सुनकर सारे बच्चे काफी खुश हो गए होते हैं। जियाओली बोल रहा फादर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपने यहाँ पे जो भी कुछ काम याद रखेंगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए मैजिक वेपन था जिसका यूज करते हुए तुम खुद को और जियाओ फैमिली के बच्चों को बचा सकते हो। हमने जियाओ चैन को जो आर्टिफैक्ट दिया होता है वो होता है तियानवेई हुप, जो कि अपने अंदर से काफी लाइट निकाल सकता है और किसी भी सेंस को ब्लॉक कर सकता है। जियाओ फैंग बोल रहा होता है आर्टिफैक्ट देने के लिए आपका शुक्रिया एंसेस्टर। फिर जो पूरी होती है निकल गई होती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मैं अपने पपेट लोग भेज देता हूँ ताकि अगर वहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो मैं इन लोगों को बचा सकूं। उम्मीद है जो मैं पपेट सबको संभाल लेगा। अगर यहाँ पे इतना भी काफी नहीं रहा तो मुझे पर्सनल एक्शन लेना पड़ेगा। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लियांग किंगडम और मिनर्स के बीच के बॉर्डर्स को, जहाँ पे कोई बंदे इकट्ठा हो रखे होते हैं। सीलिंग और झंझंग बोल रहा होता है लॉर्ड होंगजेन आपका यहाँ पे स्वागत है। होंगजेन बोल रहा होता है कि तुम दोनों यहाँ पे काफी अच्छा काम किया है, हमारे जियानो सेट के लिए तुमने बहुत डिसाइपल ढूंढ लिया है, हमें तुझे प्रॉमिस किया था तुम्हें वही रिवॉर्ड मिलेंगे। होंगजेन बोल रहा होता है लेकिन यहाँ पे एक चीज काफी अजीब है, जियाओ फैमिली सिटी बहुत बड़ी फैमिली है और उन लोगों के पास जियाओ जिमी का बच्चा भी है, लेकिन तुम पूरी जियाओ फैमिली के अंदर से एक बच्चे को भी लेके नहीं आ पाए। शीलिंग और झंझंग बोल रहे थे लॉर्ड होंगजेन हम लोग जियाओ फैमिली गए थे लेकिन जियाओ फैमिली के अंदर एक भी काम का बच्चा नहीं है, उन लोगों के सिर्फ पैसा है लेकिन यहाँ पे बहुत कमी है। झंझंग बोल रहा था विश्वास नहीं होगा क्योंकि हमने क्या क्या देखा है, वहाँ के जितने बंदे काफी ठरकी है, जो आउटर कोटर के लोग हैं वो दिन भर सिस्टम ही करते रहते हैं, यहाँ तक उन्होंने पहाड़ी फाड़ दिया है। वही जो इनर कोटर के लोग हैं तो और भी बेकार हैं, वो दिन आधिकता पड़े रहते हैं, कुछ भी नहीं करते। होंगजेन बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है, मतलब जियाओ फैमिली और जियाओ जिमी का पैदा होना एक बहुत अजीब चीज है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। अगर अपने पास कोई भी काम करने तो बारे में भूल जाओ, जो यहाँ पे ट्रेजर हंट चालू होने वाला है, जितने बच्चों को यहाँ पे लेके हमारे साथ में चलेंगे। मैं चलो तुम सब लोग काफी अच्छे से प्रैक्टिस करो और आगे तक जिंदा रहो, जो भी यहाँ पे आगे तक बच जाएंगे वो जियानो पैलेस के डिसाइपल बन जाएंगे। होंगजेन एक बंदे से बोल रहा होता है कि जियाओ जिमी के बारे में कोई न्यूज आई है, वो बंदा बता रहा होता है कि जियाओ जिमिंग के पास से कोई भी न्यूज नहीं आई। जो जियाओ जिमिंग है वो भी मिंग किंगडम के अंदर ही है और ना ही वहाँ से बाहर आने वाला है, उसको देख के यही लग रहा है कि उसको से कोई मतलब नहीं है। होंगजेन बोल रहा होता है यहाँ पे जियाओ जिमिंग नहीं आएगा तो जो हमारा प्लान तो फ्लॉप हो जाएगा, हमने यहाँ पे स्पाई लगाया था तो कैसे कोई मतलब नहीं निकला और आखिर प्रिंस लियांग को किसने मारा हमें भी पता नहीं चल पाएगा। गार्ड बोल रहा था जियाओ जिमिंग यहाँ पे नहीं आ रहा, लेकिन जियाओ फैमिली ने एक टीम को यहाँ पे भेजा है जो कि यहाँ पे पहुंचती ही होगी। होंगजेन बोल रहा होता है कि जियाओ जिमिंग के अलावा कोई और भी ऐसा बंदा है जो काफी पावरफुल हो। वैसे भी झेंग और शिलिंग के घर में गए थे और उनको जियाओ फैमिली कोई पावरफुल बंदा नहीं मिला, यहाँ तक जितने बंदे मिले वो सभी काफी बेकार थे। जियाओ फैमिली को यहाँ पे आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो लोगों बिल्कुल भी ध्यान मत देना, हम लोग अभी काम से मतलब होना चाहिए। वक्त आ चुका ट्रेजर हंट पर चलने का, यहाँ पे कोई कुछ कर सकता है तो वो है जियाओ जिमिंग। जियाओ जिमिंग के हर एक एक्शन पे ध्यान देते रहना और उसके कोई मूवमेंट हो तो मुझे बता देना। सीन जो होता है हम देखते हैं जियाओ फैंग को। जियाओ फैंग बोल रहा होता है बाहर किसी मत बोलना कि तुम जियाओ फैमिली से बिलोंग करते हो, हम लोग को बोला कि हम कियाओ फैमिली से बिलोंग करते हैं जो कि लियाओ किंगडम के अंदर है। जियाओ चैन सोच रहा होता है जियाओ फैंग है, ये काफी समझदार बच्चा है, यहाँ पे सभी लोगों को मना कर दिया। अब रियल आइडेंटिटी बताने से सच में मेरे से होने काबिल है। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं ठीक है जियाओ फैंग हाँ की बातें को समझ चुके हैं। जियाओ फैंग बोल रहा होता है अपने वर्ड्स पे ध्यान दो, तुमने भी जियाओ फैंग बोला तो बाकी बच्चे बोलते कि हाँ माफ करिएगा, अब से यहाँ पे बता कियाओ फैंग। जियाओ फैंग बोल रहा होता है कि हमारे एंसेस्टर ने कहा था कि हम लोग सबसे जरूरी हमारी लाइफ, तो हमें इस पे काफी ध्यान देना होगा कि हम लोग ना मरे। अगर मैं किसी काफी पावरफुल इंसान को मार दिया या फिर किसी पावरफुल को ऑफेंड कर दिया तो फिर कियाओ फैमिली है वो बर्बाद होगी और अगर हम लोग को फायदा हुआ तो पूरा फायदा मिलेगा जियाओ फैमिली को। जियाओ चैन सोच रहा होता है इन बच्चों को लेके मुझे कोई भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी काफी सुलझे और समझदार बच्चे हैं। जियाओ फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग है क्योंकि वहाँ से काफी पावरफुल और काफी समझदार बच्चे हैं। सिस्टम बता रहा होता है कि जियाओ फैमिली के अंदर एक बहुत पावरफुल बच्चा पैदा हुआ है, ये वजह से काफी पावरफुल इंसान की रीइंकार्नेशन है और ये वो छठा बच्चा है जो किसी की रीइंकार्नेशन है। इसी वजह से रिवॉर्ड के तौर पे इमॉर्टलिटी मिल रही है। आपको पहले भी एक ऐसा रिवॉर्ड मिल चुका है और ये वाला रिवॉर्ड है उसका अपग्रेडेड वर्जन है, यहाँ की बॉडी काफी काम करेगा और आपके सोलो क्लींस कर देगा। इसके साथ ही जो बंदा इसको पीता है उसके सेंसेस काफी तेज हो जाएंगे और उसे किसी भी सीखने में काफी कम टाइम लगेगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है तो काफी कमाल की चीज है, एक ग्रेट मास्टर फैमिली पैदा होने की वजह से हमें काफी अच्छे रिवॉर्ड मिले हैं। सिस्टम बता रहा हो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ जो बच्चा रीइंकार्नेट हुआ है उसे काफी हेल्प करो, इसके रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें हेवनली सील की मैजिकल पावर मिलेगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ जितने भी डेंजर्स खत्म कर दो और इस बच्चे को धीरे उसकी मेमोरीज को याद करना बेस्ट रहेगा। इसके रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें डिवाइन पावर इनकाशन सील मिलेगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है ग्रेट मास्टर को सब कुछ याद आ गया
तो आखिर कितने पावरफुल हो सकते हैं। सिस्टम बता रहा होता है जो बंदा की फैमिली रीइंकार्नेट हुआ है उसे रीइंकार्नेट होने के लिए काफी हेवनली मेथड का यूज किया है और उसे अगर सब कुछ याद आ गया तो इसमें काफी दिक्कतें हो सकती हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है ना इस वजह से याद रख सकता हूँ और ना ही इसकी मेमोरी को इरेज कर सकता हूँ, तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम जियाओ चैन के पास जियाओ फैमिली का बंदा आता है जिसके हाथ में छोटा सा बच्चा होता है। सिस्टम बता रहा होता है कि इस बच्चे का नाम है जियाओ लेन और इस बच्चे कल्टीवेशन गोल्डन कोरियन का फर्स्ट लेवल। ये बच्चा काफी पावरफुल बनने की रीइंकार्नेशन है और इसके बहुत स्पेशल ट्रेजर है जैसे कि हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन बीड जिसका यूज करके कोई भी अपने लेवल को काफी जल्दी बढ़ा सकता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि अपने समझ में आया क्या ये बच्चा कितना पावरफुल है। अपने जन्म होने के साथ में ही ये गोल्डन कोरियन पर है तो सबसे इसके बाद मास्टर के बहुत सारे सीक्रेट्स पड़े हुए होंगे। फिर जियाओ चैन अपने पास स्कूल खोल लेता है। स्कूल खुलता हुआ देख के जियाओ लेन काफी खुश हो गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मुझे पता है क्या आप एक ग्रेट मास्टर है, अपने आइडेंटिटी को छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे जियाओ फैमिली में रीइंकार्नेट हुए हैं ये बहुत ही बड़ी बात है। तभी जियाओ लेन बोलता मुझे कभी नहीं लगा था कि जियाओ फैमिली के एंसेस्टर होंगे, कमाल के मास्टर होंगे और आप मुझे काफी अच्छी क्वालिटी टीवी ऑफर कर रहे हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि आप मुझे एंसेस्टर कह रहे हैं इसका मतलब आप खुद को जियाओ फैमिली से मानते हैं। जियाओ लेन बोल रहा था पिछले लाइफ में क्या था मुझे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक मुझे अपना नाम भी याद नहीं आ रहा। मुझे काफी नॉर्मल लाइफ चाहिए थी, मुझे किसी बड़ी कल्टीवेशन फैमिली में जन्म लेना था क्योंकि कल्टीवेट कर करके मैं काफी बोर हो चुका हूँ। जियाओ लेन सोच रहा होता है कि मेरे सामने एंसेस्टर खड़े हैं, ये काफी पावरफुल मास्टर है। आखिर किस फिल्म में ये देख भी नहीं पा रहा हूँ, पता गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियल पर है इसे रियल पावर में देख ही नहीं पा रहा। जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या वो समझ रहे हैं जो भी जियाओ फैमिली है ये कोई कल्टीवेशन फैमिली नहीं है, हम लोग बिजनेस करते हैं और हम लोग का मेन मोटिव है पॉपुलेशन बढ़ाना। आगे जियाओ चैन बोल रहा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता क्या जो एंशिएंट मास्टर है आखिर कहाँ से बिलोंग करता था, लेकिन अभी मानने के तैयार है कि जियाओ फैमिली से बिलोंग करता है और यही वो चीज है जो मैं चाहता था। हमारे फैमिली में काफी फायदा हुआ है। सिस्टम बता रहा होता है होशा को रिवॉर्ड के तौर पे डिवाइन की इनकर्शन मिलती है। तभी जियाओ चैन होता है वो डिवाइन से जियाओ लेन सर में डाल देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जो डिवाइन से में किसी भी काम नहीं आने वाली पर जियाओ लेन काफी काम की है। जियाओ लेन बोल रहा होता है कि मुझे इतना अच्छा रिवॉर्ड देने के लिए आपका शुक्रिया एंसेस्टर। जियाओ लेन सोच रहा होता है मुझे पैदा कुछ सेकंड्स ही हुए हैं, हालांकि मैं एक रीइंकार्नेशन हूँ, फिर मेरे पास बहुत ही कम पावर थी लेकिन एंसेस्टर की पावर देने के बाद में मेरे पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स आ रही है। जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं जियाओ लेन को रिवॉर्ड पसंद आया ये तो काफी अच्छी बात है। अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी चीज चाहिए हो या फिर किसी भी तरह की एडवाइस चाहिए हो तो तुम मेरे पास में आ सकते हो, तुम्हारे एंसेस्टर तुम्हारे हमेशा खड़े हैं। जियाओ लेन सोच रहा होता है मेरा एंसेस्टर काफी पावरफुल इंसान है जिन्हें किसी भी चीज का लालच नहीं है, इसी वजह से मुझे काफी कमाल की मैजिकल पावर्स दे दी है। जियाओ लेन बोल रहा होता है एंसेस्टर को शुक्रिया मुझे गिफ्ट देने के लिए, पर मैं इतना बेकार बंदा नहीं हूँ जो किसी गिफ्ट लेना जानता है। मेरी लास्ट बॉडी थी जब मैं गिर गया था वहीं मर गया था और वहीं मैं दफन भी हो गया, वहाँ पे भी काफी कमाल के बचे हुए होंगे। अगर वो इस वर्ल्ड में किसी को मिल जाए तो वो काफी पावरफुल बन सकता है। एंसेस्टर वहाँ बंदों को भेज सकते हैं वहाँ के रिवॉर्ड्स को लेने के लिए। जियाओ चैन बोल रहा होता तुम्हारी जो कब्र है वो ऑलरेडी खोदी गई है और वहाँ पे निकालने के बहुत सारे बंदे पहुंच चुके हैं, तुमका पैदा होने में काफी टाइम लग गया। जियाओ लेन सोच रहा होता है क्या मेरी कब्र खोदी जा रही है, ये तो काफी अजीब जगह है। सीन जो था हमारे के लिए बहुत सारे बंदे इकट्ठा हो गए होते हैं। जियाओ फैमिली के बंदे बोल रहे होते हैं यहाँ पे जिनजंग पहले से बहुत सारे बंदे आ रखे हैं लेकिन अब जितने बंदे किसी डायरेक्शन में खड़े हैं लगता है हमारा मैप और जो उनका मैप बिल्कुल अलग है। कोई बंदे बोलते जियाओ फैंग आखिर में क्या करना चाहिए। जियाओ फैंग बोल रहा होता है मेरे पास में काफी कमाल का प्लान है, तुम लोगों को प्लान सुनना चाहिए। जियाओ फैंग का प्लान सुनने के बाद में सारे बंदे बोल रहे होते बदल किया आखिर आप कैसी बातें कर रहे हैं, अगर हम प्लान के साथ चलेंगे तो हमें ट्रेजर नहीं मिल पाएगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है मेरी बात मानो, अगर हम प्लान के साथ चलेंगे तो पक्का से बच जाएंगे वरना हम लोग फालतू जाना पैसा लगा तो मारे जाएंगे। सारे बंदे बोल रहा होता है प्लान काफी कमाल का है, ठीक है हम आपकी बात को मानते हैं। जियाओ फैंग बोल रहा होता है काफी कमाल के प्रदर्शन हम देखते होंगी के पास में उसे गार्ड आ गया होता है जो कि बोल रहा था कि वैली के आसपास में तकरीबन 300 लोग हैं। होंगजिन बोल रहा होता तो टेंशन मत लो, यहाँ पे हम लोग के पास टाइम की कोई कमी नहीं है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी टैब बिछा रखा है, जितनी मछलियों से फंस जाए उतना ही बेहतर है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं शिलिन और झैंगचैंग को जो कि काफी बंदों को लेके ट्रेजर हॉल के बाहर खड़े होते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते हैं यहाँ का जो और है वो काफी कमाल का है, अगर यहाँ पे बैठे कल्टीवेट करे तो वो काफी आगे बढ़ सकता है। तभी हमें अंदर से एक बच्चा बाहर आता है जिसको देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कैसे आए। झैंगचैंग बोल रहा होता है कि तुम जानो पर इसको ज्वाइन करने के लिए आए हो, वो बच्चा बोल रहा होता है कि मैं तुमसे कुछ भी लेने के लिए नहीं आया, उल्टा तुम यहाँ पे जो भी लेने के लिए आए हो वो ऑलरेडी मेरा है। सारे शौक बोल रहे होते हैं ये बंदा बोल रहा है कि इसी कबर है, इसका मतलब ये एम्परर मिंगुआन है। कहा बता रहा होता है कि और कोई नहीं जियाओ लेन है जिसने कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन बीड़ा यूज कर लिया और का यूज करने की वजह से एक दिन के अंदर ही ये 8 साल का हो चुका है। हालांकि अभी सिर्फ 8 साल का ही है लेकिन सही बंदों को संभालने के लिए काफी है। झैंगचैंग बोल रहा होता है बच्चे सच में काफी कमाल की बात है कि इतनी कम एज के अंदर तुम गोल्डन कोरियन के 9th लेवल पर हो, पर जो एम्परर मिंगुआन थे वो तो यंग हो ही नहीं सकते। तुम एक बहुत छोटे बच्चे हो, छोटे बच्चे को तुम्हें मौका दे रहा हूँ, हमारा जियाओ पैसे तो ज्वाइन कर लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम पक्का से मारे जाओगे। जियाओ लेन बोल रहा था तुम ऐसा कमजोर इंसान मुझे मारेगा। शिलिन बोल रही है तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की, अब तुम पक्का से मरोगे। ये बोलते जियाओ लेन पर अटैक कर देती है। जियाओ लेन बोल रहा होता है कि मेरी ही कब्र पे तुम्हें लूटने के लिए आए हो और तुम मेरे पे अटैक भी कर रहे हो, तुम तो काफी शिलिन निकले। फिर जियाओ लेन अटैक करते हुए उसके स्पिरिट को फाड़ देता है। हाँ वैसे एक अटैक की वजह से ही शिलिन का काफी खराब हो गई होती है। वही जाके सभी लोगों से बोल रहा होता है मास्टर काफी पावरफुल है, जल्दी यहाँ सभी लोग भाग जाओ। सीन जो होता है हम देखते हैं जियाओ चैन को जिसको सिस्टम बता रहा होता है कि आपके जियाओ लेन ने जियाओ पैलेस के झैंगचैंग को मार डाला, साथ ही शिलिन को मार डाला है। थोड़ी देर बाद फिर से नोटिफिकेशन आती है कि आपके जियाओ लेन ने जियाओ पैलेस के 32 बच्चों को मार डाला है जो कि सभी जीनियस थे। जियाओ लेन की पावर के जियाओ पैलेस के जितने बंदे थे वो वहाँ से भाग रहे हैं। अभी तक जियाओ लेन है उसे जियाओ पैलेस के 10 बंदों को मार डाला है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जियाओ लेन है वो काफी पावरफुल मास्टर हुआ करता था, उसके बाद हमें ट्रांसफॉर्मेशन बीट था, उसे 1 साल के अंदर ही 8 साल कल्टीवेशन दे दी और अभी जियाओ लेन इतना पावरफुल है कि वो एक झटके के अंदर ही 9 के बंदों को मार डाले। सच में इसकी पावर काफी टेरिफाइंग है।
बड़ा होने के बाद वो काफी पावरफुल मास्टर बनेगा। फिर जियाओ चैन हेवनली बो को निकालते हुए बोल रहा होता है, अगर फैमिली मेंबर्स के ऊपर किसी ने भी अटैक किया तो इस बो का यूज करते हुए मैं उसे मार डालूंगा। सीन चलता है हम जियाओ फेंग को, जो कि आगे बढ़ रहा होता है। वही वहां से बंदे भागते हुए कह रहे होते हैं कि कोई भी ट्रेजर नहीं है, उल्टा है काफी पावरफुल मास्टर जो कि हम लोग को मार रहा है। जियाओ फेंग बोल रहा था मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मैं कियाओ फैमिली को हमें काफी आगे बढ़ाना है। हॉन्गजिन बोल रहा होता है कैसी कियाओ फैमिली है जिनको मौत से भी डर नहीं लगता और वो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। हॉन्गजिन के चले बोल रहे थे तुम आगे मत बढ़ो, यहाँ पे आगे बढ़े तो फालतू मारे जाओगे। अंदर एक काफी पावरफुल मास्टर है जो कि सभी लोग को मार रहा है। हॉन्गजिन बोल रहा होता है कियाओ फैमिली के लोग यहाँ पे आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये पूरी वैली हमारे अंडर में है। फिर हॉन्गजिन बोलता है फॉर्मेशन स्टार्ट करो। वहाँ फॉर्मेशन स्टार्ट करने के बाद में सभी लोग फंस गए होते हैं। जियाओ फैमिली बंदे बोल रहे होते हैं कि हम लोग क्या करें। हॉन्गजिन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे काफी दिनों से हूँ और मैंने काफी मेहनत भी करी है, पर पता नहीं कियाओ फैमिली कहाँ से अपीयर हो गई जो कि हमको लेने की फिराक में पड़ी हुई है। ये वो तो कियाओ फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। कियाओ फेंग सोच रहा होता है जो लॉर्ड हॉन्गजिन है ये तो गॉड ऑफ फ्यूचर रीलम का मास्टर है, आखिर अब मैं क्या करूँ, इसके डर से मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन चलो मैं मरने से पहले मैं अपने बहुत सारे लोगों को बचा लिया है, अब मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं रहा। तभी हम इतना रिपोर्ट होते हुए जियाओ चैन आता है। जियाओ चैन के पपेट और सटाई टकराने की वजह से बहुत ही ब्लास्ट हो गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है तो काफी बेकार बात है कि जब पपेट डिस्ट्रॉय हो गया और वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, लेकिन तब मुझे अपने फिंगर का यूज करना ही पड़ेगा। सीन चलता हम देखते हैं जियाओ फेंग को। जियाओ फेंग बोल रहा होता है सीना का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मैं ये तो नहीं देख पाया कि आखिर आप कौन थे, लेकिन सिर्फ मुझे बचाने के लिए आपने अपनी जान दे दी। आपकी ग्रेट काइंडनेस को जियाओ फेंग कभी भी नहीं भूलेगा। फिर जब वहाँ पे जियाओ फेंग होता है उड़ते हुए जाने लगता है। हॉन्गजिन बोल रहा होता है कि आखिर वो बुढ़ा कौन था जिसे मुझे ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक इस बच्चे को बचाने के चक्कर में वो खुद ही मारा गया। पर वैसे ही बच्चे यहाँ से कहीं भी नहीं भाग सकता क्योंकि मैंने फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया है और ये जो फॉर्मेशन है काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। फिर जो हॉन्गजिन जियाओ फेंग का पीछा करने लगता है। हॉन्गजिन बोल रहा था तुम्हें छोटी चीटी हो जो कि मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकता। हॉन्गजिन सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, ये बंदा काफी पावरफुल है और लगता है मैं पीछा करे जा रहा है। तभी हॉन्गजिन आसमान में देखता है तीर को जो कि बहुत ही पावर के साथ में उसकी तरफ आ रहा होता है। हॉन्गजिन बोल रहा था आखिर क्या चीज है और किसे शूट करी होगी। फिर पावर का यूज करते हुए हॉन्गजिन को रोकने ट्राई करता है, लेकिन जो तीर तो वो नहीं रुकता और वो आगे बढ़ते हॉन्गजिन के हाथ में लग जाता है। हॉन्गजिन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि मेरे पास काफी अच्छी क्वालिटी का एग्जिट थे, वरना पक्का से मारा जाता। हम जियाओ चैन के अटैक की वजह से हॉन्गजिन एक हाथ कट गया होता है। हॉन्गजिन बोल रहा है जिसने भी अटैक किया है कम से कम गॉड ऑफ फ्यूचर रीलम पर तो है ही, मुझे इस बंदे के बारे में पहले को रिपोर्ट करना ही होगा। तभी हम जियाओ चैन को जो कि डिवाइन फिंगर का यूज करते हुए हॉन्गजिन पर अटैक कर देता है। जियाओ चैन के अटैक से बचते हुए हॉन्गजिन बोल रहा होता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियानो पर अटैक करने की। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि जो हमारे पैलेस लॉर्ड है वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। तभी जियाओ चैन तो फिर से अपने एरो से अटैक कर देता है। हॉन्गजिन बोल रहा होता है क्या फिर से एक और एरो। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि गेम ओवर होने वाला है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपने अपने डिसेंडेंट जियाओ फेंग को बचाया है, इसी तरह रिवॉर्ड के तौर पे फर्स्ट ऑर्डर मैजिक वेपन मिलता है जिसका नाम है स्पेस फॉरबिडन बीड। आपने हॉन्गजिन काफी कमजोर कर दिया था, उसके बाद डिसेंडेंट जियाओ फेंग ने हॉन्गजिन को मार डाला और जियाओ फेंग ने सेकंड लेवल का ट्रेजर सुपर मैजिक वेपन मिला है जिसका नाम है नेम से सोल आर्मर। यहाँ पे आपने और ने काफी मेहनत करी है, इससे आपको काफी हाई क्वालिटी आर्मर मिलता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है काफी गुस्सा आ रहा है, मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के मास्टर को नहीं मार पाया। चलो तो काफी अच्छी बात थी कि जियाओ फेंग था जिससे मौका पाते इस मास्टर को मार डाला, वरना पे मेरे बारे में सब लोग को पता चल जाता। सिस्टम बता रहा होता है फर्स्ट का मैजिक वेपन है द स्पेस सीलिंग फॉरबिडन बीड, वो कहीं स्पेस को सील कर सकता है और यहाँ पे इसका यूज करते हुए आप अपने एनिमी को भागने से रोक सकते हो। और दूसरा को रिवॉर्ड मिला है मूत यांगशेन जो किसी को स्पेशल रूट काफी बढ़ा सकता है और उसे काफी पावरफुल बना सकता है। जियाओ चैन सोच रहा है दोनों काफी कमाल के हैं, मेरे फैमिली से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काफी लोकल स्पेशल रूट है। मूत या के साथ में फैमिली से बहुत सारे लोग हैं जो कि नॉर्मल बंदे से एक जीनियस बन जाएंगे। ये तो काफी बेकार बात है कि हमारी फैमिली के अंदर कोई भी हाई लेवल एल्केमिस्ट नहीं है और यहाँ तक कि मैंने वैसे कभी भी एल्केमी पे ध्यान नहीं दिया, लगता है कि मुझे एल्केमी सीखनी ही होगी। सीन चलता हम देखते जियानो के एक बच्चे को जो कि मास्टर सामने बैठा हुआ होता है। वो मास्टर बोलता है मुझे एक्सप्लेन करो आखिर यहाँ पे क्या हुआ है। जियानो पहले बंदा बोल रहा होता है कि कियाओ फैमिली थी जो कि लियाओ किंगडम की फैमिली है, उनके एंसेस्टर है वो गॉड ऑफ फ्यूचर रीलम पर है और उन्होंने काफी खतरनाक अटैक कर दिया, यहाँ तक कि मैं लॉर्ड हॉन्गजिन को उन्हीं लोगों ने मार डाला। वो मास्टर बोल रहा होता है कि हमने प्लान किया था कि पहले हम लियाओ किंगडम से डील करेंगे, उसके बाद मिंग डायनेस्टी से और सबसे आखिर में लियाओ किंगडम से, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं लगा था कि जो कम लियाओ किंगडम वाले लोग हैं वो हमारी मर्जी के बिल्कुल भी काबिल ही नहीं है। यहाँ तक उन्होंने हम पे अटैक करके हमारे काफी पावरफुल मास्टर को मार डाला। मुझे लियाओ किंगडम पे काफी गुस्सा आ रहा है और वो यहाँ पे नहीं बच पाएंगे। फिर जहाँ पे शैडो मास्टर होता है वो रेड फिनिक्स गॉड और ब्लू शैडो गॉड को बुला लेता है। रेड फिनिक्स गॉड और ब्लू शैडो गॉड दोनों पे आते हुए कहते हैं कि हाँ मास्टर हम पे आ चुके हैं। शैडो वाला बंदा बोल रहा था कि तुम लोग जाके मिंग किंगडम और लियाओ किंगडम को संभाल लो, वहाँ पे इतने भी स्ट्रॉन्ग बंदों को खत्म कर देना और हमें जानो किंगडम नाम रोशन करना। वह पर्सनली जानो कियाओ फैमिली के पास में जो कि लियाओ किंगडम के अंदर है। आखिर तुम्हें हिम्मत कैसी हुई हमारी फैमिली पर अटैक करने की और हमारे सारे बंदों को मारने की, और वो यहाँ पे मरने वाले हैं। ब्लू शैडो गॉड और फिनिक्स गॉड बोल रहे थे हाँ मास्टर आपने जो भी कहा वही मानेंगे। आगे हम देखते जियाओ चैन के पास में जियाओलिन आ रखा होता है। जियाओलिन बोल रहा होता है एंसेस्टर मुझे मेरी पास्ट लाइफ की कुछ बातें याद आ चुकी हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है तो काफी कमाल की बात है। जियाओलिन बोल रहा होता है एंसेस्टर के प्रोटेक्शन के साथ में मैं काफी आराम से कल्टीवेट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जियाओ चैन बोल रहा था लिन क्या तुम्हें एल्केमी आती है। जियाओलिन बोल रहा होता है कि हाँ मुझे एल्केमी आती तो है पर उससे तो अच्छा नहीं हो, बल्कि म्यूजिक बनाने में काफी अच्छा हूँ। जियाओ चैन बोल रहा होता है रेसिपी को ट्राई करो, क्या तुम इसे बना सकते हो। जियाओलिन सोच रहा होता है तो काफी कमाल की चीज है, ये कुछ ऐसे फॉर्मुलाज है जिसका यूज करते हुए हम लोग स्पेशल करने वाले पेज बना सकते हैं। आज तक इस टेक्निक के बारे में मैंने लेजेंड्स में सुना था, पहली बार ऐसी किसी टेक्निक अपने सामने देख रहा हूँ। ये टॉप ट्रेजर है जिसका यूज करके पूरी जियाओ फैमिली काफी पावरफुल बन जाएगी। जियाओलिन बोल रहा होता है एंसेस्टर मुझे माफ करिएगा लेकिन इस एलेक्सी को लेके मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जियाओ चैन बोल रहा होता है ऐसी ही बात है तो तुम आगे कल्टीवेट करो, एल्केमी का क्या करना मैं खुद सीख लूंगा। आगे में जियाओ के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते झोंग लिंजिंग नाम की लड़की को जो कि बोल रही होती है मदर आगे बेटे को लेने के लिए आ चुकी है। सीन जो होता है हम देखते जियाओ चैन के पास जियाओली आ रखा होता है। जियाओली बोल रहा था फादर आखिर मुझे क्यों बुलाया है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कोई मेडिसिनल मटेरियल बता रहा हूँ जो तुम्हें सीक्रेटली खरीदते रहने हैं और तुम्हें काफी स्पिरिचुअल हर्ब्स को हमारे जियाओ फैमिली में प्लांट कर देना है
जैसे कि मेडिसिनल मटेरियल्स की हमें कोई भी कमी ना हो और आखिर हम लोग कितने मटेरियल खरीद रहे हैं इसके बारे में किसी को पता ना चले। जियाउली बोल रहा होता है फादर, अब ऐसे बहुत सारे लोग हो चुके हैं जो जिया फैमिली पे ध्यान देते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग भी टेंशन मत लीजिए, मैं मटेरियल कैसे खरीदूंगा जिसे सबको लेकर बिजनेस करने वाले हैं और मैं उसे अपने घर में लेके आ जाऊंगा। यहाँ पे आधे मेडिसिनल मटेरियल्स है वो मैं जल्दी लेके आ जाऊंगा, लेकिन जो कुछ मेडिसिन तो काफी रेयर है वो मुझे बाकी जगह से खरीदनी पड़ेगी, जिसे काफी आराम से बिना किसी को पता चले ही हमारे पास काफी मेडिसिनल मटेरियल आ जाएंगे। जिया चैन सोच रहा तो जियाउली है वो वैसे काफी समझदार हो चुका है, जो मेडिसिनल मटेरियल की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब अगला स्टेप है एल्केमिस्ट बनने का। यहाँ पे एल्केमिस्ट बनने के लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मुतियान शेंग है वो एक 5th की पिल रेसिपी है और जो जिया फैमिली सबसे हाई रैंक की एल्केमिस्ट है वो भी सेकंड लेवल पर ही पहुंचा है। जिया चैन सोच रहा था मेरी फैमिली के पास में कोई अच्छा बंदा नहीं है जो कि एल्केमी कर सके और यहाँ पे किसी सिखाने का भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि किसी को भी सीखने में काफी टाइम लग जाएगा। पर मुझे इस चीज को लेके जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि टेक्निक काफी कमाल की टेक्निक है, इसका यूज करते मेरी फैमिली का हर एक बंदा काफी पावरफुल बन जाएगा। तभी जिया नोटिफिकेशन आती है कि वो डिसेंडेंट जियामो वो प्यारे गिर चुका है। आगे पास में 2 ऑप्शन है, जियामो में लोग एडवांटेज उठाए और वहां से निकल जाए, इसके रिवॉर्ड के तौर पर रिवाइव इन्फॉर्मेशन मिलेगी, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जियामो से शादी कर ले, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको आइस प्योर जेड बॉडी मिलेगी। सिस्टम बता रहा था जियामो जो कि डिसेंडेंट है वो सिटी के अंदर गया था जहाँ वो जियांग के नाम की लड़की से मिल गया। काफी ज्यादा वहाँ पे रहने के बाद में उन दोनों में एक दूसरे की फीलिंग्स आ गई, लेकिन जियांग की आन थी उसे बोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि उसके फैमिली रूल्स और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो काफी अलग थे। वही जियामो के अंदर ये बोलने की हिम्मत थी क्योंकि आपके फैमिली रूल्स और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट काफी इजी है, लेकिन जियामो को अटैक कर दिया गया और जियामो को बचाने के चक्कर में जियांग काफी घायल हो चुकी है। जियामो को अपनी फीलिंग से काफी डर लग रहा है क्योंकि पहले इस मैटर के चक्कर में वो मर चुका है और उसे काफी गंदी मौत मिली थी, लेकिन वो क्या करे वो समझ में नहीं आ रहा। जियाओ चैन बोल रहा होता है चीज काफी खतरनाक हो चुकी है, एक एंसेस्टर होते हुए यहाँ पे जियाओ क्या करना चाहिए मुझे बताने में काफी शर्म आ रही है क्योंकि देखा जाती है बच्चों का मैटर है और मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। पहले मैं लड़की को देखूंगा क्या वो कैसी लड़की है, फिर मैं डिसीजन लूंगा क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन में मुझे काफी अच्छे रिवॉर्ड मिल रहे हैं। जियाओ चैन बोलता है मैं पैनल खोलो, हम देखते जियाओ चैन की एज 139 ईयर्स हो चुकी होती है, वही उसके पास 7000 ईयर्स लाइफ बाकी है और जियाओ चैन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 3rd लेवल पहुंच चुका है। जियाओ चैन के पास बहुत सारे मैजिक वेपन आ चुके हैं जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। जियाओ चैन पहले वो देख ही रहा होता है तो उसे बाहर चलाने की आवाज आती है, जियाओ तुम कभी बाहर निकलो आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। हम देते बाहर लिंजिन को जो कि अंदर आ गई होती है। गार्ड बोल रहा होता है कि मैं जिया फैमिली घुसते जा रही है और यहाँ तक जिया फैमिली के बच्चों को घायल भी कर दिया है, अगर तुमने हमें अच्छा आंसर नहीं दिया तो आप जिया फैमिली से बाहर नहीं जा पाओगी। लिंजिन बोल रही होती है तुम्हारी जिया फैमिली है वो तुम्हारी कम्युनिटी फैमिली है, उसके बाद जियाओ को बोला बाहर आने के लिए आज मैं उसे मार डालूंगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है लड़की कौन है जिसे यहाँ गार्ड घायल कर दिया है और काफी गुस्से में जियाओ को बुला रही है। वैसे आखिर जियाओ कौन है, सिस्टम बता रहा था जियावान है वो आपकी 4th जनरेशन का डिसेंडेंट है और जियाओ से सिस्टम काफी इंप्रेस्ड है। जियाओ बचपन से काफी सुंदर था, उसके बड़े होने के साथ में काफी अच्छा दिखने लगा, हालांकि जैसे क्वालिफिकेशन और कल्टीवेशन है वो कुछ खास नहीं है, लेकिन अच्छे लुक्स की वजह से उसने काफी कमाल का काम किया है। उसके बाद टोटल 68 कंकुबाइंस है और उसने अभी तक जियाओ फैमिली को 132 चिल्ड्रन दे दिए हैं। जियाओ फैमिली की डिसेंडेंट सबसे कमाल का है, अगर यहाँ पे कुछ बनने से और आ जाए तो पूरी पॉपुलेशन को कुछ सालों में काफी ज्यादा कर देंगे और हमें इतनी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाहर हम देखते लिंजिन को जिसको साई गार्ड ने घेर लिया होता है, गार्ड्स बोल रहे होता है मैं आंसर दो वरना तुम्हें मार डालेंगे। लिंजिन सोच रही होती है मुझे कभी भी लगा था कि जियाओ फैमिली है वो इतनी पावरफुल हो सकती है। यहाँ पे कहा जाता है कि जियाओ जिमिंग ही है जो गोलोको रियलम पर है, पर यहाँ तक जितने भी गार्ड्स यहाँ पे खड़े हैं वो भी गोलोको रियलम पर है। मतलब मुझे माफ करिएगा आपकी बेटी काफी बेकार निकली और आप रिवेंज नहीं ले सकती, लगता है मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। हम देखते लिंजिन का काफी अटैक बढ़ रहे होते हैं, रोते हुए लिंजिन बोल रही होती है मैं मर भी गई तो यहाँ पे जियाओ किसी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो फिर भी काफी खुशी रहेगा। तो मैं जियाओ चाहते हुए कहता है कि वहीं पे रुक जाओ। सारे बंदे बोल रहे होते हैं एंसेस्टर, आपने हमें काफी अच्छा लगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है बच्ची तो काफी लकी हो जो कि मैं यहाँ पे टाइमली आ गया। सिस्टम बता रहा होता है इस लड़की का नाम है झोंग लिंजिन और इसके पास में 8 गियर की मेडिसिनल स्पिरिचुअल रूट है और ये जियाओ फैमिली की डिसेंडेंट है जो घर से बाहर रह रही थी। जियाओ चैन बोल रहा होता है हमारे पास बहुत से डिसेंडेंट है और सबके बारे में पता करना काफी मुश्किल है। आगे हमने जियाओ चैन के पास में जियावान आ गया होता है, लेकिन की फोटो दिखाते हुए जियाओ चैन पूछ रहा होता है क्या तुम इसे जानते हो। जियावान बोल रहा होता है ग्रेट ग्रैंडफादर, आपको ये ग्रेट ग्रैंडसन है वो इसे नहीं जानता। जियाओ चैन बोल रहा था ठीक है सोच के आंसर दो, ये लड़की फाइट करते हुए अंदर आई है, यहाँ तक ये मरने के लिए भी तैयार थी और इसके यहाँ पे आने का रीजन हो तुम। जियाओ बोल रहा होता है फादर मैं इसको नहीं जानता हूँ, हो सकता है कोई लड़की हो जिसको मैं काफी पसंद आ चुका हूँ क्योंकि बाहर से बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि मैं अभी वेट कर रही हैं। तभी जियाओ चैन आगे बढ़ते जियाओ को थप्पड़ मार देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है ये तुम्हारी बेटी है। जियाओ बोल रहा होता है ग्रेट ग्रैंडपा प्लीज मुझे मत मारिए, मैं आपसे सच करा मैं नहीं जानता हूँ और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी याद भी नहीं है। जियाओ बोल रहा होता है फादर मैं झोंग लिंजिन को यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। जियाओ को देखते हुए झोंग लिंजिन बोल रही होती है तुम एक बहुत ही बड़ी कमीने हो। तभी जियाओ चैन अपनी पावर को यूज करते हुए लिंजिन को वहीं पे रोक देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है बेटा लिंजिन तुम्हें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे एंसेस्टर यहाँ पे खड़े हैं, अगर तुम्हें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो तुम अपने ग्रेट ग्रैंडपा को बोल सकती हो, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं तो प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा। अगर इस कमीने ने कुछ भी गलत किया होगा तो इसे मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। लिंजिन बोल रही होती है वो 2 चीजें हैं जो कि मेरी मदर ने मुझे छोड़ी थी, ये बोलते हुए लिंजिन जियाओ की फोटो रख देती है और वही पेंडेंट भी रख देती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जल्दी से बताओ किस काम के तुम्हारा क्या हाथ है। शौक जियाओ बोल रहा होता है तो झोंगजू के समान है, मैं इसे पहचानिए पकड़ से झोंगजू ही है। ग्रेट ग्रैंडपा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पे मैं गलत कह रहा था। झोंग लिंजिन बोल रही होती तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो, तुमने अपने बच्चे अपनी वाइफ कैसे छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में मौका मजाक उड़ाया और मैं भी काफी मजाक उड़ा, मुझे काफी गुस्सा आ रहा है कि मैं काफी कमजोर हूँ और मैं तुम्हें नहीं मार सकती, तुम एक बहुत ही बड़े कमीने हो जिसको अपनी फैमिली से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। सिस्टम बता रहा होता है होस्ट आपको डिसेंडेंट झोंग लिंजिन ये भी काफी गुस्से में है, अगर यहाँ पे पावर होती तो ये पूरी जान खत्म कर देती। यहाँ पे रियलिटी का पता लगाने के लिए हम आपको एक रिवॉर्ड दे रहे हैं, आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलने का नाम है वाटर मिरर, इसका यूज करके आप देख सकते हैं कि रियलिटी में क्या हुआ था। जियाओ चैन सोचा सिस्टम काफी कमाल का है, यहाँ पे चीजें काफी गर्मा गर्मी में चल रही थी, अब हम लोग पता चल पाएगा क्या कि यहाँ पे क्या हुआ था। जियाओ चैन बोलता ठीक है सब लोग शांत हो जाओ, लिंजिन तुम बोल रही हो कि जियाओ ने तुम्हारी मदद को धोखा दिया है, वहीं पे जियाओ बोला कि बेकसूर है और इसे यहाँ पे कुछ भी नहीं किया,
तो चलो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। ये बोलते जियाओ चैन तो वाटर मिल को बाहर निकाल देता है। वाटर मिल के अंदर हम देखते हैं लिंजिन की मदर को, जो कोई बंदे को ऑर्डर कर रही होती है कि जब हैंडसम लड़का है उसे पकड़ के लेके आओ और उसे कमरे में पटक देना, उसे गलती से भी हर्ट मत कर देना, मुझे काफी पसंद है। फिर हमने कैसे लिंजिन की मदर ने उसे बताया था कि जियाओ उसका फादर है। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जब जियाओ को लिंजिन की मम्मी गार्ड पकड़ के लेके आ गए थे, तब लिंजिन की मदर थी वो जियाओ के ऊपर ही बैठ गई। लिंजिन की मॉम बोल रही होती तुम काफी हैंडसम हो, तुम्हारा हैंडसम मैंने आज तक कभी नहीं देखा, अगर तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम्हें काफी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे और तुम्हें लाइफ में कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। जियाओ बोल रहा होता है कि मिस प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं जियाओ फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी काफी वाइफ और कंकुबाइंस है, मैं यहाँ पे आपके लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मैं ये बात मानता हूँ कि मेरे बहुत सारे कंकुबाइन और वाइफ्स हैं, लेकिन मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, बल्कि मैं जितनी शादी करी वो सभी लीगल है। तभी लिंजिन की मॉम तो जियाओ को थप्पड़ मार देती है। लिंजिन की मॉम बोल रही होती है जो मैं कर रही मुझे करने दो, अगर तुमने कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। आगे हम तुमके पीछे सिस्टम हो गया होता है। लिंजिन सोच रही होती है अच्छा ये हुआ था, अब जाकर मुझे समझ में आया क्या कि मदर ने पूरी लाइफ के अंदर कभी भी जियाओ को ब्लेम क्यों नहीं किया। यहाँ मॉम की बॉडी को देखते हुए ये बात बोल सकती हूँ कि पैदा होने के साथ उन्हें काफी खतरनाक बीमारी थी और इस बीमारी के हिसाब से वो काफी जल्दी मर जाती। इसी वजह से उन्होंने मरने से पहले जियाओ का यूज कर लिया। जियाओ सोच रहा होता जो झोंकजियो थी वो एक नंबर की कमीनी थी, उसे मैं उठवा लिया था और मैं डर बहुत सारे काम करवाए जो कि मैं करना भी नहीं चाहता था। जैसे मुझे मौका मिला था मैं वहाँ से भाग गया और फिर जियाओ फैमिली वापस आ गया। उसके बाद झोंक कभी भी यहाँ पे नहीं है मुझे पकड़ने के लिए, पर मुझे बिल्कुल नहीं पता था जो झोंकजियो है उसने यहाँ पे एक बेटी को जन्म दिया है। लिंजिन बोल रही होती है यहाँ पे सारी गलती मेरी है, सीने मुझे माफ कर दीजिए। जियाओ चैन बोल रहा होता है अगर तुम चाहो तो तुम जियाओ फैमिली में रह सकती हो, वैसे तुम जियाओ फैमिली की डिसेंडेंट ही हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ रहो। लिंजिन बोल रही ठीक है सिस्टर। जियाओ चैन बोल रहा था तुम इसके फादर और तुम्हारी बेटी है और यहाँ जितनी गर्लफ्रेंड खत्म हो चुकी है तो मैं आपस काफी अच्छे से रहना और कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। जियाओ बोल रहा था ग्रैंडपा मुझे काफी डर लग रहा है, ये मुझे कुछ करेगी तो नहीं ना। जियाओ चैन बोलता फालतू बातें मत करो, जब तक मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, ऊपर से तुम्हारी बेटी है ये तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाली। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम बोल रहा होता है कि आपने यहाँ पे काफी अच्छा डिसीजन लिया है, अगर आप डिसीजन जियाओ के लिए ऐसे डिसीजन लेंगे तो हमें काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि आखिर अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे दो में से कोई भी काम क्यों ना करूँ, मुझे अच्छे रिवॉर्ड तो मिलेंगे ही, लेकिन यहाँ पे जियाओ की लाइफ की बात है और उसकी लाइफ के सामने कोई भी रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है। फिर जियाओ चैन बोला जियाओ का पैनल खोलो। हम जो जियाओ होता है उसकी स्पेशल होती है 8 गेट में पहुंच गई होती है, वो जैसे कल्टीवेशन होती है वो नहीं स्टोरी के फर्स्ट लेवल पहुंच गई होती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि 2 घंटे पहले ही मैं पैनल देखा था, इसकी स्पेशल 2 लेवल आगे बढ़ गई है, वो जैसे कल्टीवेशन वो भी काफी आगे बढ़ गई है, ये नीचे स्टोरी में पहुंच गया सिर्फ 2 घंटे के अंदर। सिस्टम बता रहा होता है कि हमने को मौका दिया था जियाओ को डिसीजन लेने का, लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। इस टाइम जियांग जियाओ थे वो फीलिंग कंट्रोल नहीं कर पाए और फिर 2 घंटे से उन लोगों के सिस्टम चल रहा है और सिर्फ सिस्टम की वजह से ही वो काफी पावरफुल बनते जा रहे हैं। जियाओ ने डोर कल्टीवेशन करते वक्त अपने क्रिएशन पावर यूज किया और काफी क्रिएटिव और काफी खुद दिमाग होने की वजह से उसकी स्पेशल रूटीन काफी आगे बढ़ गई और वो 2 लेवल से प्रमोट हो गई। जियाओ चैन सोच रहा था पहले यहाँ पे जियाओ आन और अब यहाँ पे जियाओ मो। चलो तो काफी अच्छी बात है कि मैं यंग नहीं हूँ और मुझे सब से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी जवानी के अंदर मैंने बहुत बड़े काम कर लिया है। इस सबको तो पता भी नहीं कि जवानी के अंदर मैं क्या टैलेंटेड था। भले यहाँ पे जियाओ फैमिली 1000 लेवल में इन्होंने पहुंचाया है, पर 100 से ज्यादा बंदे जियाओ फैमिली मैंने दिए थे और अब मुझे ये सब करने को मन नहीं करता। जियाओ चैन बोल रहा होता है जियाओ लिंजिन तुम्हारे पास मेडिसिन स्पिरिचुअल रूट है और तुम मेडिसिन काफी अच्छे से पढ़ सकती हो। लिंजिन सोच रही होती है मैं इसके पास सीक्रेट था, आखिर यहाँ पे जियाओ फैमिली के एंसेस्टर है, इन्हें बात कैसे पता चल गई, मैं तेरे कुछ बोला ही नहीं। जियाओ चैन बोल रहा होता है यहाँ पे बाहर कोई बंदा खड़ा नहीं है और मैं जियाओ फैमिली का एंसेस्टर हूँ, अगर मेरी फैमिली आगे बढ़े तो मुझे काफी अच्छा लगता है, तो तुम यहाँ पे बिना किसी लड़के मुझसे खुल के बात कर सकती हो। चलो मुझे बताओ क्या तुम कौन से लेवल के अल्केमिस्ट हो। लिंजिन बोल रही होती है मैं 4th ग्रेड के अल्केमिस्ट हूँ। हंसते हुए जियाओ चैन बोल रहा होता है तो काफी कमाल की बात है। जियाओ चैन सोच रहा होता है ये गोल्डन कोरियम के अंदर है और ये 4th ग्रेड अल्केमिस्ट बन भी चुकी है। यहाँ पे चीज दिखाती है कि अल्केमी में काफी टैलेंटेड है और काफी आगे तक जा सकती है। अगर फ्यूचर में ये मेडिसिन किंग बन गई तो ये हमारे काफी अच्छी क्वालिटी की एनर्जी को रिफाइन कर पाएगी, स्पेशली मुतियान शेंग को। जियाओ चैन सोच रहा होता है नॉर्मल अल्केमिस्ट होते हैं, अगर 4th ग्रेड पे हैं तो वो एक 3rd ग्रेड पे रिफाइन कर सकते हैं, वो जीनियस अल्केमिस्ट होते हैं वो 4th ग्रेड पे होते हुए 4th ग्रेड पे रिफाइन कर सकते हैं। वही अगर मैं जियाओ लिंजिन की बात करूं तो ये गोल्डन कोरियम के अंदर ही 4th ग्रेड की अल्केमिस्ट बन चुकी है। ये यहाँ पे नेसेसरी कोरियम के बराबर की पीस बना सकती है। ये कोई जीनियस नहीं बल्कि एक हेवनली प्रोडिजी है जो सदी में सिर्फ एक बार पैदा होता है। जियाओ लिंजिन बोल देते लगता है कि जो सीनियर है वो मुझे अपने से खड़ा रखना चाहते हैं, इन्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी। जियाओ ली बोल रहा है छोटी बच्ची एंसेस्टर तुमसे कहा ना कि एंसेस्टर के पुकारो, आखिर तुम सीनियर क्यों बोल रही हो। यहाँ पर जियाओ फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारे एंसेस्टर एरोगेंटली बिहेव कर सके। अगर तुम ऐसा करोगी तो हमें बात मानने से मना कर देंगे कि तुम्हारी बॉडी का तुम्हारी जियाओ फैमिली का खून है और तुम्हें यहीं पे खत्म कर देंगे, तो यहाँ तो सही से बिहेव करो। जियाओ चैन बोल रहा होता है ली शांत हो जाओ, ये बच्ची काफी टैलेंटेड है और इसे काफी दिक्कतें झेली है, थोड़ा एरोगेंट होना तो बनता ही है, यहाँ पे तुम तो बड़े हो ना, तुम्हें इसकी बात समझनी चाहिए। जियाओ चैन बोल रहा होता है तुम्हें एलर्जी रिफाइन करना पसंद है तो काफी अच्छी बात है, पर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें काम करने के लिए कोई फोर्स नहीं करने वाला। लिंजिन बोल रही होती है एंसेस्टर आखिर मुझसे किस तरह की बनाना चाहते हैं। जियाओ चैन बोल रहा था हमने काफी काम की बात कर ली, चलो भी काम के साइड में रखते हैं। मैं यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी की टी बनाई थी। लिंजिन अगर पीना चाहोगी आगे बढ़ते। लिंजिन बोल रही है एंसेस्टर में चाय पिला रहे तो मना क्यों करूंगी, ये बोलते चाय पीने लगती है। लिंजिन सोच रही है चाय को पीने के बाद में ही मुझे काफी पावरफुल फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी बॉडी के अंदर काफी एनर्जी दौड़ रही है, मुझे लग रहा है जो मैं एंसेस्टर ने काफी पावर दे दी है। ये बोलते लिंजिन तुम्हें कल्टीवेट करने लगती है। लिंजिन बोल रही होती है एंसेस्टर क्या जो आपने मुझे टी दी थी वो एनाइटमेंट टी थी। जियाओ चैन बोल रहा होता है नहीं ये एनाइटमेंट टी नहीं थी, असल में ये थी फेरी टी। लिंजिन सोच रही होती है यहाँ पे जो एंसेस्टर है ये काफी कैजुअली टी पी रहे थे, इसका मतलब कि जियाओ फैमिली के पास में काफी हाई लेवल के ट्रेजर है। अगर मैं जियाओ फैमिली में आ जाती हूँ और एंसेस्टर की वैल्यू करती हूँ तो ये मेरे काफी अच्छा हो सकता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है लिंजिन तुम हमारी फैमिली में पहली बार आई हो, इसी वजह से एंसेस्टर तुम्हें गिफ्ट के तौर पे
एक स्पेशल फिजिक दे रहा है। लिंग जिन सोच रही होती है कि कोई किसी को भी स्पेशल फिजिक कैसे दे सकता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है मेरे आर्टिफैक्ट की मदद से लिंग जिन की पूरी बॉडी वो प्योर हो जाएगी और ये पहले से काफी पावरफुल हो जाएगी। यहाँ तक कि एलिक्सिर की इफेक्टिवनेस है वो भी 30% बढ़ जाएगी और इसके पास में यहाँ पे एलिक्सिर बनाने के लिए एक बेस्ट टाइप की बॉडी आ जाएगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है लिंग जिन आखिर में फिर एल्केमी मास्टर बनने में क्या टाइम लग जाएगा। लिंग जिन बोल रही होती है मैं गोल्डन रियलम पर हूँ, जैसे मैं नीचे रियलम पहुंच जाऊंगी तो मैं 5th ग्रेड की एल्केमिस्ट बन जाऊंगी और उसके बाद मैं 4th और 5th ग्रेड की काफी एलिक्सिर रिफाइन कर पाऊंगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है ऐसी बात है तो चलो मेरे साथ में। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि अपने मैजिक का यूज करते हुए मैं खुद का रियलम क्रिएट कर सकता हूँ। लिंग जिन बोल रही होती है कि आखिर हम कहाँ पर हैं। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं बाहर की दुनिया के मुकाबले स्पिरिचुअल यहाँ पर वो काफी ज्यादा है। यहाँ पे बैठे कल्टीवेट करने से सिर्फ 3 साल के अंदर ही मैं नीचे रियलम पहुंच जाऊंगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है लिंग जिन तुम यहाँ पे बैठकर आराम से कल्टीवेट कर सकती हो और अगर तुम्हें बाहर से कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कह देना, मैं तुम्हें कोई भी रिसोर्स आके दे सकता हूँ। लिंग जिन बोलते ठीक है सिस्टर। जियाओ चैन बोल रहा होता हम सभी एक फैमिली है और अब से तुम भी किसी फैमिली वाली तरह ही बिहेव करना, ना किसी बाहर वाली तरह। सिस्टम बता रहा होता है गू फैमिली के अंदर एम्प्रेस रीइंकार्नेट हुई है। जियाओ चैन सोच रहा होता है गू फैमिली है वो साउथ में छोटी सी फैमिली है, आगे गू फैमिली मुझे कर लेने देना। हालांकि मैं जियाओ फैमिली का गू फैमिली की काफी शादी हो रखी है लेकिन वो के बच्चों की बात है वो मेरी बात नहीं है। वैसे जो एम्प्रेस होंगी वो भी काफी पावरफुल कल्टीवेटर रही होंगी। मैं बात जियाओली से बोलूंगा कि जो एम्प्रेस शादी है वो फैमिली किसी फिक्स कर दे ताकि फिर जब एम्प्रेस हमारी फैमिली में आ जाए। सिस्टम बता रहा होता है जियाओ फैमिली के पास में फेट ऑफ एम्पर यान है, यहाँ पे फुरु आ रही है तो आप क्या करना चाहेंगे, क्या रुकना चाहेंगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, पहले तो यहाँ पे आने दीजिए, दूसरा इसको रास्ते में रोक दीजिए। जियाओ चैन बोल रहा होता है बाहर की दुनिया के लोग काफी पावरफुल हैं, वही में जियाओ फैमिली भी उतनी पावरफुल नहीं हुई तो किसी का भी यहाँ पे आना उतना अच्छा नहीं रहेगा। फिर जियाओ सिस्टम से बोलता है कि यहाँ पे आने से रोक दो। सिस्टम बता रहा था फुरु के यहाँ पे आने से रोक दिया गया है पर उनको हम ज्यादा तो रोक ही पाएंगे। वैसे आपके जियाओ क्लैन के तो कुछ एनिमीज एंटर कर रहे हैं। फिर जियाओ चैन होता है अपने पास वाटर मिरर को बाहर निकाल लेता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है तो बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, इनमें से 2 बंदे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉड रियलम पर है, वही कार्ड में हमारी तरफ आ रही है। क्या इस कार्ड के अंदर एम्प्रेस बैठी हुई है। कार्ड के अंदर हम देखते हैं एम्प्रेस को जो कि एक बच्ची होती है और वहाँ पे रो रही होती है। एम्प्रेस की मॉम बोल रही होती है कि हमें माफ करना, हमारे पूरी गू फैमिली को माफ कर देना, हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते। फुलर बोल रहा होता है मैडम हम जल्दी जियाओ फैमिली पहुंच जाएंगे। गू फैमिली जियाओ फैमिली के बीच में बहुत से लोग शादियां हो रखी हैं और हम लोग पूरा भरोसा जो जियाओ फैमिली है वो हमारी हेल्प करेगी, वो हम ऐसे नहीं छोड़ने वाले। वही हम फिनिक्स गॉड को और ब्लू शैडो को। फिनिक्स गॉड बोल रही होती है हमको रोक नहीं देते, अगर हम लोग चाहते हैं यहीं पे मार सकते हैं। वही ब्लू शैडो बोल रहा था देखते लोग कहाँ पे जा रहे हैं, इन लोग यहीं पे मारने मजा नहीं आने वाला, इन लोग पता चाहिए ना जो जियानो पैलेस है आखिर वो कितना खतरनाक है। हमें मास्टर ने कहा था कि हमें लियांग किंगडम मिंग किंगडम खत्म करना है और जो गू फैमिली काफी एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे, अगर जियाओ फैमिली एरोगेंटली बिहेव करेगी तो हम कोई मार डालेंगे। फिनिक्स गॉड बोल रही होती है कि मैंने सुना जो जियाओ फैमिली के लोग होते हैं वो काफी कमजोर होते हैं तो इसे डील करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। शायद ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट भी नहीं है। ब्लू शैडो बोल रहा होता है इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, हॉन्गजी में काफी पावरफुल था लेकिन वो बेमौत ही मारा गया तो हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मिंग किंगडम में ज्यादा नॉर्मल फैमिलीज थी, उन्होंने हमारी बात मान ली और अपने बहुत सारे बंदों को हमारे पास भेज दिया। मिंग किंगडम में से बहुत सारे लोग जो डरे हुए हैं, कोई मोटी बड़े लोग ही हैं जो मना करने की ताकत रखते हैं। अगर हम उनको हरा दिया तो जो मिंग किंगडम लियांग किंगडम है वो भी हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ पे किसी फैमिली की हमको मना करने की हिम्मत नहीं रहेगी। लियांग किंगडम वालों से हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, वहाँ की जो रॉयल फैमिली वो काफी ओबीडियंट है, लेकिन मैं बात करूँ मिंग किंगडम की तो ये लोग काफी अजीब है, ये लोग कभी भी हमारी बात नहीं मानते। यहाँ अविनाश को खत्म करना बहुत जरूरी हो चुका है। फिनिक्स गॉड बोल रही होती है अगर ऐसी ही बात थी तो हमने सबसे पहले गू फैमिली खत्म कर रहे हैं। ब्लू शैडो बोल रहा था लास्ट टाइम हॉन्गजी ने टीम बनाई थी तो उसकी सबसे कम लोग गू फैमिली और जियाओ फैमिली से ही थे, इसी वजह से मैंने सोचा कि गू फैमिली को बंदो मारना काफी जरूरी हो चुका है। और तुमने तो खुद भी देख लिया ना, यहाँ गू फैमिली को बंदो मारना पसंद कर रहे हैं लेकिन सरेंडर नहीं कर रहे। वैसे तो हम लोग यहाँ पे जियाओ फैमिली खत्म करने के लिए आए थे लेकिन बिल्कुल पता था कि जितने भी गू फैमिली मेंबर्स बच गए थे वो दौड़ते हुए यहाँ आएंगे। चलो ये तो काफी अच्छी बात है ना, अब जियाओ फैमिली और गू फैमिली साथ में खत्म हो जाएगी और देखते हैं गू फैमिली की हालत को देखते हुए जियाओ फैमिली कैसे रिएक्ट करते हैं। फिनिक्स गॉड बोल रही होती है कि तुम सही कह रहे हो, यहाँ ज्यादा कुछ जैसे बच्चे चाहिए, क्या जियाओ फैमिली काफी स्मार्ट हो और अपने सारे बच्चों को गू फैमिली सारे बच्चों को हर छुट्टी दे दे। ब्लू शैडो बोल रहा होता है यहाँ पे जियाओ फैमिली हार मान ली तो जियाओ जिमिंग है उसे क्या इज्जत जाएगी। जियाओ जिमिंग के छुट्टी से हटाते हैं और अगर हमें वहाँ से बच्चे मिलेंगे तो हमारे काफी अच्छी बात होगी ना। फिनिक्स गॉड बोल रही होती है जियाओ फैमिली बचेगी या मरेगी ये वो खुद डिसाइड करने वाले हैं। हमें तो गार्ड बोल रहा होता है मैम हम जियाओ फैमिली से आधा माइल दूर है, हमारे पहुंचने ही वाले हैं। हमारे यहाँ तक पहुंचने के बाद भी जियाओ फैमिली बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, लगता है कि वो हमें साथ नहीं देने वाले। एम्प्रेस की मॉम बोल रही होती है कि हाँ ये बात समझने वाली है, एक ऐसी फैमिली पे ऑलरेडी अटैक हो रखा है, वो दूसरी फैमिली के पास बचने के लिए इसे दूसरी फैमिली काफी दिक्कत होती है। हम लोग काफी सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं और हमारे सवालों के चांस बेहद ही कम है। यहाँ जो भी कुछ कर रही है बच्चे के लिए कर रही हूँ। हम देखते हैं ब्लू शैडो के पास में गार्ड आया होता है जो कि बोल रहा होता है बॉस जो यहाँ पे जियाओ फैमिली कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, यहाँ तक कि गू फैमिली देखते हुए ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि उनको जानते भी नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे गू फैमिली खत्म कर दें। ब्लू शैडो बोल रहा होता है काश यहाँ पे जियाओ फैमिली कुछ करती तो इसमें काफी मजा आता, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। अपने कुछ गार्ड को लेकर आगे जाओ और गू फैमिली के बुढ़े और औरत को मार डालना और हमारे छोटी बच्चे को भी बचनी नहीं चाहिए, उसे भी खत्म कर देना। फिर जो ब्लू शैडो गार्ड्स होते हैं वो आगे बढ़ते हुए गू फैमिली को घेर लेते हैं। एम्प्रेस की मॉम बोल रही होती है रोया मुझे माफ करना, तुम्हारी जो मॉम तुम्हें नहीं बचा पाएगी, ये बोलते हुए रोके पर अटैक से मारने वाली होती है। खुद को मरता हुआ देख के तो रोया भी होने लगती है। तभी हम देखते हैं जियाओ चैन आता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है आपकी बच्ची नहीं चाहिए तो अभी हमको दे दीजिए। हम देखते जियाओ चैन के पास आने के बाद रोया काफी खुश हो गई होती है। रोया की मॉम बोल रही थी प्लीज मेरी हेल्प करिए ताकि मैं बच्ची की लाइफ बचा सकूं। मास्टर आप वापस चले जाइए, यहाँ मेरा मेरे एल्डर वांग है वो हमारी गू फैमिली की इज्जत के लिए आगे तक फाइट करेंगे और भले हमारी भी क्यों ना जाए, हमारे पास 80% तो बचा ही रहेगा ना। बाहर ये लोग जितने ही बंदे हैं ये सब जियाओ पैलेस के बंदे हैं, प्लीज मास्टर पकड़े मत जाइएगा वरना यहाँ पे आपके साथ में बच्ची मारी जाएगी। बाहर आते हुए जियाओ चैन बोलता है कि मैं भी देखता हूँ कि आखिर में क्या ही बिगाड़ लेंगे। जियाओ चैन को देखते हुए गार्ड्स बोल रहे हो तो जियाओ फैमिली से बिलोंग करते हो ना, क्या तुम यहाँ पे इन लोगों को बचाने के लिए आए हो। जियाओ चैन बोल रहा
होता है कि तुम्हारे पास 160 बंदे हैं जो कि गोल्डन रियल्म से बिलोंग करते हैं, वही 2 ऐसे बंदे जो गॉड रियल्म से बिलोंग करते हैं। इतनी पावर के साथ में तुम पर मिंगने को तबाह कर सकते हो। ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जो कि तुम्हारी पावर रेजिस्ट कर सके। लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज कर सकता हूँ कि यहाँ पे इतनी पावर होते हुए भी तुम मेरी फैमिली कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर तुम्हारे पास कुछ और पावर होती तो शायद हमें खतरा हो भी जाता, लेकिन इतनी कम पावर के साथ में तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वहाँ खड़े बंदे बोल रहे होते हैं यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा है, अगर हम इसको मार भी देंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला, जल्दी से आगे बढ़ इसको मार डालो। फिर जब आगे बढ़ते जियाओ अटैक करने लगते हैं, तभी जब वहाँ पे जियाओ चैन होता है वो हेवन एंड को एक्टिवेट कर लेता है। सिस्टम बता रहा होता है ये कैसी स्किल है जिसका यूज करके अपने आसपास के जितने वेपन है उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक जब कल्टीवेशन वो भी लेवल से हो जाएगी। फिनिक्स गॉड बोल रही होती है तो काफी पावरफुल बंदा निकला, हम इसे ऑफर नहीं कर सकते। ब्लू शैडो बोल रहा होता है कि हमें भागना होगा वरना हम फालतू ही मारे जाएंगे। ये बोलते दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है इनको लगता है कि हम उसे भाग सकते हैं। फिर जियाओ चैन स्पेस बिट को एक्टिवेट कर लेता है और आसपास के स्पेस को लॉक कर देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जितनी प्रॉब्लम थी मैं सारी सॉल्व कर दी है। इस बच्चे को मैं जियाओ फैमिली लेके जा रहा हूँ और आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ मैं इसे बहुत अच्छे से बड़ा करूंगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग काफी सीरियसली इंजर्ड हो चुके हैं, मुझे माफ करिए मैं आप लोगों को नहीं बचा सकता। रोया की मॉम बोल रही थी कि हाँ मास्टर हमें पता है हम आप नहीं बच सकते क्योंकि बड़ी जितने भी ऑर्गन्स थे सब डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हमारे पास एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारी फैमिली आखिरी को बचा लीजिएगा। अगर ये बच्ची मारी गई तो हमारी पूरी फैमिली तो खत्म हो जाएगी। जियाओ चैन बोल रहा टेंशन मत लो, ये बच्चे बिल्कुल सेफ है। जियाओ फैमिली के अंदर इसे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आगे हम देखते हैं जियाओ चैन घर वापस आ गया होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मानता हूँ कि मैं भी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर हूँ, पर क्या होगा जानू पैलेस वालों के पास में कंबाइन में कोई मास्टर हो तो उसके सामने मैं भी यहाँ पे कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर जियाओ जियाली को अपने पास बुलाता है। जियाली वहाँ पे आते हुए कह रहा होता है फादर आपने मुझे क्यों बुलाया है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि जिमी को लेटर लिखो, उसे बोल को मिंग डायरेक्टली कंट्रोल करें और पूरे मिंग किंगडम को जियाओ फैमिली के तौर पर यूज करें। सीन जो था हम देखते हैं उस मिस्टीरियस मास्टर को जिसके पास एक गार्ड रखा होता है। गार्ड बोलता है प्रोटेक्टर लिन, रेड फिनिक्स गॉड और ब्लू शैडो गॉड हम उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे प्रिंसेस वेनुआ थी वो मिंग किंगडम की पहली फीमेल एम्प्रेस बन चुकी है। मिस्टीरियस बंदा बोल रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर वो बंदा बोलता जाके पता करो क्या जो ब्लू शैडो गॉड और रेड फिनिक्स गॉड है वो चले कहाँ गए। वो एक बहुत पावरफुल मास्टर्स थे, ऐसे वो यहाँ पे गायब नहीं हो सकते। गार्ड बोल रहा था प्रोटेक्टर लिन लास्ट में जियाओ फैमिली सिटी के पास में देखा गया था, उसके बाद ही वो गायब हो गए। प्रोटेक्टर लिन बोल रहा होता है कि जियाओ फैमिली ने बच्चों को नहीं भेजा, या रेड फिनिक्स गॉड और ब्लू शैडो गॉड वहीं पे गायब हो गए। जो प्रिंसेस वेनुआ है वो भी जियाओ फैमिली डॉटर इन लॉ है। आखिर जियाओ फैमिली चाहती क्या है। अगर मैं जियानो पैलेस वालों पे कोई भी दिक्कत आई तो मैं जियाओ फैमिली को नहीं छोड़ने वाला, मैं फैमिली हर सिंगल बंदे को मार डालूंगा। गार्ड बोल रहा होता है कि आखिर में क्या करना है, पहले हम जियाओ फैमिली को मारे कियाओ फैमिली को। प्रोटेक्टर लिन बोल रहा होता है पहले कियाओ फैमिली को मारना है, एक बार कियाओ फैमिली खत्म हो जाए वो क्या जियाओ फैमिली पे अटैक कर देंगे। सीन चेंज होता है, हमें मिंग किंगडम के पैलेस का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एम्परर को जो कि बोल रहे होते हैं कि फाइनली मेरे कंधों से ये बाहर हट गया। वेनुआ मैं हमेशा चाहता था कि तुम यहाँ की किंग बनो, लेकिन तुमने हमेशा किंग बनने से मना कर दिया था। फाइनली अब जाके तुमने मेरी बात मान ही ली। वेनुआ बोल रही होती है फादर जिमिंग ने बोला है कि वो यहाँ पे जियानो पैलेस को डिस्ट्रॉय करने वाला है और एक बार हम जियानो पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दे उसके बाद आपका थ्रोन है वो आपको वापस मिल जाएगा। मुझे यहाँ किंग बन के नहीं रहना है। एम्परर बोल रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पे किंग बनाने के लिए मैंने काफी मेहनत करी है, अगर तुमने पोजीशन छोड़ दी तो फैमिली से लड़ाई लग जाएगी। यहाँ पे सब लोग एम्परर की पोजीशन के लिए पागल हो जा रहे हैं। वैसे तो पता है बचपन से ही सपना था कि मुझे कारपेंटर बनना था, लेकिन मैं थ्रोन से बांध दिया गया जबकि मुझे कभी भी किंग नहीं बनना था। वैसे मैं ये बात कह सकता हूँ कि एम्परर बनने का जो काम होता है काफी मुश्किल होता है क्योंकि तो हमें किंगडम के हर एक बंदे को साथ में चलना पड़ता है जो कि बेहद ही मुश्किल काम है। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा कि यहाँ पे तुम्हें एम्परर की पोजीशन मैंने खुद से दी है, तुमने जबरदस्ती नहीं लिया। सीन जो होता है हम देखते हैं जियाओ चैन को। जियाओ चैन बोल रहा होता है बच्चे काफी रोती है, हमें बहुत टॉय से खेलने के लिए लेकिन उनसे नहीं मानी। यहाँ तक कि फैमिली जितनी भी नैनीज है ये काफी जोर से रो रही है। ये यहाँ पे जोर से रोती है कि जिया फैमिली हिल चुकी है, लेकिन मेरे पास में आने के बाद ही ये एकदम चुप होकर काफी खुश हो गई है। लगता है छोटी बच्चों में काफी पसंद हूँ और वैसे मैंने बच्चों के अपने आपके सामने 5 जनरेशन देख लिया है तो यहाँ पे किसी बच्चों को संभालने में काफी एक्सपर्ट हो चुका हूँ। तभी वहाँ पे जियाओली आते हुए कहता है कि फादर हमारा पहला काम कंप्लीट हो चुका है। जियाओ चैन बोला तुमने काफी अच्छा काम किया और वक्त आ चुका है प्लान सेकंड स्टेप को चालू करने का। अब हमारे जियाओ फैमिली का हर एक बच्चा है जो गोल्डन रियल्म से ऊपर है उसको हम बाहर भेजेंगे और उन्हें दिखाएंगे ताकि हम कितने पावरफुल हो चुके हैं। अभी पूछा होता है फादर आखिर हम प्लान का थर्ड स्टेप कब लेंगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है हम कल ये काम करने वाले हैं। सीन जो होता है हम देखते हैं कुछ बंदों को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है तुमने सुना है कि मिंग डायनेस्टी और लियांग किंगडम के बीच फाइट होने वाली है और वहीं इतनी छोटी कंट्री तो कुछ भी नहीं कह रही है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि मिंग डायनेस्टी और लियांग किंगडम की वॉर के अंदर लियांग किंगडम काफी भारी नुकसान हो रहे हैं, यहाँ तक कि चॉइस सीरीज खराब हो चुकी है, पता नहीं इस वॉर में क्या होगा। तीसरा बंदा बोल रहा होता है कि लियांग किंगडम में काफी पावरफुल कंट्री हुआ करती थी लेकिन उनके बहुत सारे पावरफुल बंदे हैं जो कि जियानो पैलेस के अंदर है, इसी से वो काफी वीक पड़ चुके हैं। फिर वो बंदे बोलते हैं कि कियाओ फैमिली क्या होने वाला है, कियाओ फैमिली ने जियानो पैलेस पर अटैक किया था या फिर प्रोटेक्टर लिन उनको खत्म कर देंगे। सीन जो था हम देखते कियाओ फैमिली के एंसेस्टर को जिनका नाम होता है हुआंग होंगयू। हुआंग सोच रहा होता है कि मेरे अंदर जितने भी गॉड लेवल कल्टीवेटर थे पता नहीं वो कहाँ गायब हो चुके हैं। तकरीबन 1 महीना हो चुका है मैंने अपनी कियाओ फैमिली को बचा के रखा हुआ है, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हमारी कियाओ फैमिली के पास कोई भी कब्जा नहीं कर पाया, ऐसा इसी वजह से हमारे पास 7 लेवल की माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन है जो कि बेहद ही पावरफुल फॉर्मेशन है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए कहता है कि एंसेस्टर यहाँ पे सीनियर आ चुके हैं। एंसेस्टर हुआंग बोलता ठीक है लोग यहाँ पे आने दो। तभी वहाँ पे चोर बंदा आते हुए कहते हैं तुम्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी आ चुके हैं। प्रोटेक्टर हुआंग यहाँ पे सभी लोगों को पता चल चुका है क्या फैमिली में क्या चल रहा है। अगर तुम 3 महीने के अंदर इन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो तुम पक्का से मारे जाओगे। हुआंग बोल रहा होता है प्रोटेक्टर हुआंग आखिर कहने का मतलब क्या है। हुआंग बोल रहा होता है सिर्फ आपकी वजह से हमारी कंट्री में काफी दिक्कत में आ चुकी है, यहाँ तक आगे से मुझे पोजीशन मिल रही है। हुआंग बोल रहा होता है कियाओ फैमिली के डिसाइपल्स है उन सभी के पास काफी वीक स्पेशल रूट्स है, अगर उनको आपको दे भी दूं तो वो लोग काफी लोकल फ्रूट बनेंगे, उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। वांग बोल रहा होता है कि उन लोगों को फ्रूट की तरह हम लोग यूज कर लेंगे, लेकिन जियानो पैलेस उन लोगों पर अटैक कर रहा है उसका क्या होगा। कियाओ फैमिली बहुत सी प्रॉपर्टी जो जा चुकी है। वांग बोल रहा होता है मिस्टर वांग आप अभी काफी फालतू बातें कर रहे हैं, जो जियानो पैलेस के लोगों काफी पावरफुल है, हमारी फैमिली का उनसे बिना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। हम अभी तक बचे हुए फॉर्मेशन की वजह से वरना हम
बचते भी नहीं। तो अभी वहाँ पे सियाचन बोलते कि फालतू में लड़ रहे हैं, यहाँ पे सारे मैटर को मैं संभाल लूंगा। एंसेस्टर हुआ आपकी इमेज आपकी फैमिली के सामने खराब नहीं होगी, आपकी फैमिली के बच्चों को मैं तोड़ दूंगा और बच्चों को भी लेके आ जाऊंगा। वो दोनों ही बोल रहे होता है शुक्र सीनियर चैन सोच रहा होता है कि मैं कमांड स्टेज का मास्टर हूँ, मेरे लिए फंक्शन तोड़ना काफी आसान होने वाला है। कियाओ फैमिली को डिस्ट्रैक्ट करना काफी जरूरी हो चुका है क्योंकि हमारा अगला होने वाला है लियाओ किंगडम, और जो कियाओ फैमिली लियाओ किंगडम के अंदर ही आती है, तो भले आज नहीं तो कल इन लोग डिस्ट्रॉय होना ही था। वांग बोल रहा होता है सीनियर चैन, अब जो कियाओ फैमिली वाला मैटर आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे लियाओ फैमिली के पास जाना था क्योंकि शायद उनके पास बहुत सारे बंदे हैं। वांग बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि वहाँ पे मत जाना, मेरे 2 गॉर्डियन के बंदे गायब हो चुके हैं और उनका मुझे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। मेरे हिसाब से लियाओ फैमिली के पास में बहुत ही पावरफुल बंदा है, तो हम लोग को साथ में जाना चाहिए, अकेले जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। वांग बोल रहा होता है कि तुम काफी कच्चा इंसान हो, तुम बिल्कुल पावरफुल नहीं हो, लेकिन भाई मैं काफी पावरफुल हूँ, तो मैं काम काफी आराम से अकेले ही कर लूंगा, मुझे यहाँ पे किसी की भी हेल्प नहीं चाहिए। सीन चौथा हम देखते हैं जियाओ फैमिली को। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि हमारे पास में कल्टीवेशन टावर है, एक स्टोन टैबलेट है, सुतर कल्टीवेशन पवेलियन है, हार्ट रिफाइनिंग एरे है। अब जो हमारी जियाओ फैमिली है वो एक बेहद ही पावरफुल फैमिली दिख रही है, लेकिन इतना काफी नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी फैमिली को एक हुलियन बना दूं जो काफी पावरफुल कल्टीवेशन फैमिली बन जाए, लेकिन यहाँ पे काम करने के लिए मुझे काफी पावरफुल एनर्जी चाहिए। अगर यहाँ पे मेरे पास में सीक्रेट की स्पेशल वेन होगी तो यहाँ पे इसका यूज करते हुए 5-6 कमांड कल्टीवेटर भी कल्टीवेट कर सकते हैं। पर ये काफी बेकार बात है कि हमारे पास एक भी कल्टीवेटर नहीं है जो कमांड स्टेज पर हो। तो भी सिस्टम बताता है कि आपके पास में एक कल्टीवेटर है जिसका नाम है जिन होंगजी, वो कमांड स्टेज पर पहुंच चुका है। फिर जियाओ चैन जिन होंगजी का प्लान चेक करने लगता है। जिन होंगजी के पास में 8 ग्रेट स्पेशल रूट होती है और ये गन एम्पर के नाम से भी काफी फेमस है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि बंदा काफी अच्छा है, ये यहाँ पे कोई दिक्कत करने के लिए नहीं आया है। सीन चौथा हम देखते हैं होंगजियो को, जो कि बोल रहा होता है कि काफी कमाल की है। जब मैं साउथ टेरिटरी से गया था तब मैंने किसी भी जियाओ फैमिली के बारे में नहीं सुना था, लेकिन सिर्फ 100 साल के अंदर ये फैमिली काफी बड़ी फैमिली बन चुकी है। इन लोगों ने यहाँ पे काफी अच्छी ग्रोथ करी है। यहाँ पे इन लोगों के पास में 6 लेवल की स्पिरिचुअल वेन है, स्पिरिचुअल टावर भी है और बहुत सारे अच्छे आर्टिफैक्ट भी है। मैं ऐसा भी कह सकता हूं कल्टीवेशन करने के लिए जो भी चाहिए होता है वो सभी इन लोगों के पास में है। तभी होंगजी अपने सामने देखते एक लड़के को, होंगजी बोल रहे होते हैं लड़के की बोलना काफी कमाल की है, फ्यूचर में काफी आगे बढ़ सकता है, क्या मैं डिसाइबल तौर पर एक्सेप्ट कर लूं, और ये लड़का भी जियाओ फैमिली से ही है। तभी हम होंगजी की तरफ जा रहा है। ये बंदा होंगजी से बोल रहा होता है कि ओल्ड मैन आज तुम कब से खड़े क्यों हो, तुम यहाँ पे बैठ के बात कर सकते हो। होंगजी सोच रहे होते हैं इस लड़के की बॉडी भी काफी कमाल की है और अपने मार्शल आर्ट के बंदे काफी अच्छा भी कर रहे हैं। फिर कहते हैं क्या ये बंदा भी जियाओ फैमिली से है, क्या जितने बंदे रहते हैं सभी जियाओ फैमिली से ही है क्या। तभी जो वहाँ पे वेगर होती है वो होंगजी का बीच में करने लगती है। उस लड़की को पकड़ते हुए होंगजी सोच रहे होते लड़की भी कमाल की है, इसके पास कम से कम सीक्रेट स्पिरिचुअल रूट है और ये यहाँ पे वेगर काम कर रही है। आखिर से काम करने की क्या ही जरूरत है, काफी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट बन सकती है। वही वेगर की बोल रही होती है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं फ्यूचर कभी भी चोरी नहीं करूंगा, जाने दीजिए। जिन होंगजी बोल रहे होता है कि मुझे बताओ क्या जियाओ फैमिली को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे किस काम के लिए आया हूँ। वेगर सोच रही तो शायद पता चल गया, हमारी लड़की सामने आ चुकी है। होंगजी बोल रहे होते एक बार आसपास की जगह देख लूं, फिर जियाओ फैमिली के मेन हाउस में जाऊंगा। वही हमने जियाओ चैन को जो कि अपने बैकेट से सब कुछ देख रहा होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है सारे बच्चे काफी यंग थे और जिनकी एक्टिंग स्किल्स है वो इतनी कमाल की नहीं थी। मैं इन लोगों को इसी वजह से भेजा था ताकि जिन होंगजी इनमें से किसी का डिटेक्टर बना ले, पर यहाँ पे सभी लोग पकड़े गए। लगता है मुझे ट्रम्प कार्ड को यूज करना ही पड़ेगा। तभी वहाँ पे जियाओ आते हुए कहता है कि एंसेस्टर क्या हमें ट्राई करना चाहिए, ये काफी पावरफुल मास्टर है, यहाँ पे डिसेबल बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियाओ चैन बोल रहे होते हैं जियाओ लिन अगर मैं यहाँ पे तुम्हारी बात करूँ तो पूरी जियाओ फैमिली के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारा टैलेंटेड हो। अब यहाँ पे जिन होंगी ने सीक्रेट स्पिरिचुअल रूट देखी थी और वो काफी शौक रह गए थे, पर तुम्हारे पास यहाँ पे हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स है, ये देखते पागल ही हो जाएगा। जियाओ लिन बोल रहा होता है एंसेस्टर आप मेरी एक्टिंग पे भरोसा कर सकते हैं, मैं पकड़ से जिन होंगी संभाल लूंगा, मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मैंने से बहुत मास्टर संभाल रखा है। सीन चौथा हम देखते हैं होंगजियो को जो कि चलते हुए सोच रहा होता है कि मेरी बहुत ही कम लाइफ बची हुई है और अब मुझे एनिमीज बनाया कोई शौक नहीं है। लगता है जियाओ फैमिली के अंदर मुझे कुछ खास नहीं मिलने वाला, मुझे अब कहीं और जाकर डिसाइबल होना चाहिए, यही मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तभी वहाँ पे सामने जियाओ लिन आता है। होंगी सोच रहे होते हैं कि मैं साउदर्न रीजन के अंदर 100 से ज्यादा कंट्रीज है और बहुत सारे कल्टीवेटर्स भी हैं, लेकिन ये शानदार स्पिरिचुअल रूट्स किसी के पास नहीं है। यहाँ पे जियाओ फैमिली के पास में एक हेवनली स्पिरिचुअल वाला बंदा है, सच में तो काफी कमाल की बात है। मुझे तो मानना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए जियाओ फैमिली ने काफी शानदार एक्टिंग करी है, लेकिन यहाँ पे हेवनली स्पिरिचुअल वाले बंदे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है फ्यूचर में बच्चा काफी आगे बढ़ने वाला है। जियाओ लिन सोच रहा होता है कि आखिर मास्टर में घूर क्यों रहे हैं, मैं तो एक्टिंग करने के लिए आया था, क्या पहले पकड़ा गया। जिन होंगी बोल रहे होते हैं बच्चे मुझे अपने साथ जियाओ फैमिली लेके चलो, मुझे आके देखना है कि जियाओ फैमिली है क्या चीज। जियाओ लिन सोच रहा होता है मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया, उल्टा मैंने डायरेक्टली कह दिया है कि इसे फैमिली के हेड से मिलना है, अब इसके लेके जाना ही पड़ेगा। आगे में जियाओ फैमिली गेस्ट पॉलिंग का सीन दिखाया जाता है। होंगे दिन होंगी के सामने जियाओ चैन खड़ा होता है। होंगे सोच रहा होता है कि मैं इनका गेस्ट हूँ, पर जब मुझे मिलने के लिए आए तो इनके हाथ में एक बच्चा है। वैसे मैं गौर से देखूं तो इस बच्चे का फॉर्चून काफी बड़ा है, इसके पास हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स है और फ्यूचर में काफी आगे बढ़ सकता है। सच में जियाओ फैमिली है, उनके पास काफी कमाल के जीनियसेस है, यहाँ तक बड़ी बड़ी सेट के पास में भी ऐसे जीनियस नहीं होते। जियाओ लिन बोल रहा होता है एंसेस्टर हमारे गेस्ट यहाँ पे आ चुके हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है गन एम्परर आपका यहाँ पे स्वागत है। होंगजी बोल रहा होता है कि मैंने आसपास काफी जगह ढूंढी है और मुझे काफी पसंद भी आई, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे बुलाने के लिए आपने एक्टिंग करवाई बच्चों से, क्या आपने इसे पर्पसली किया है और इसके पीछे का मोटिव क्या है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि आपको तो पता ही है कि आप एक बहुत ही पावरफुल मास्टर हैं, मैं बस ये चाहता कि अपनी फैमिली में रुक जाएं। जिन होंगजी बोल रहे होते हैं कि मुझे भी में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैं देख सकता हूँ आपके पास में यहाँ पे 2 हेवनली स्पिरिचुअल वाले बंदे हैं, अगर आप यहाँ पे मुझे इनमें से एक दे देते हैं जिसको मैं डिसाइबल बना सकूं तो मैं पक्का से रुक जाऊंगा। तभी जियाओ लिन बोलता है कि मास्टर को ग्रीट करता हूँ। जियाओ चैन बोल रहा होता है गन एम्परर प्लीज ऑफेंड मत होइएगा, पर हमारा जियाओ लिन है
वो काफी एरोगेंट बच्चा है और टैलेंट भी काफी कमाल का है। हो तो आपको पढ़ाने में काफी दिक्कतें आए तो आप जिया फैमिली के बच्चे को चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जिन होंजी बोल रहे होते हैं, मुझे काफी पसंद आया है और मैं गारंटी कर सकता हूं फ्यूचर में काफी आगे बढ़ेगा। इसी तरह से गिफ्ट के तौर पे अपना विन कटिंग स्पेयर दे रहा हूँ। जियाउलिन बोल रहा होता है मास्टर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको यहाँ पे ब्रेकथ्रू करने में क्या टाइम लगेगा? जिन होंजी बोल रहे होते हैं 9th लेवल फंसे हुए 870 ईयर्स हो चुके हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस लाइफ के अंदर मैं इस कल्टीवेशन से आगे बढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रैप हो चुका हूँ और बाहर पूरा समय दिख ही नहीं रहा। जियाउलिन बोल रही होती मास्टर, आगे से क्या चीज है जो कि आप आगे बढ़ने से रोक रही है? जियाउलिन सोच रहा होता है मैं काफी नया डिसाइपल हूँ और मैं काफी तीखे सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे तो नहीं करना चाहिए था। जियाउलिन बोल रहा होता है कि आगे ना बढ़ पाने का रीजन क्या है? क्या वो स्पिरिचुअल रूट्स है या फिर वो मार्शल आर्ट है या फिर आप इंजर्ड है या फिर आपको हेवन और अर्थ को समझने में दिक्कत आ रही है? जिन होंगी बोल रहा होता है कि मेरे पास में 8 ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट है और इससे अच्छी बड़ी सी वीक स्पिरिचुअल रूट होती है वो है 9 ग्रेड की स्पिरिचुअल रूट, और मेरे पास में स्किल के तौर पे महायान स्किल्स है और मेरे पास एलिजी की कोई भी कमी नहीं है। मुझे कुछ इंजरीज तो है, कोई इतनी भारी भी नहीं है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। जियाउलिन बोल रहा होता है सब कुछ ठीक ही है, ताकि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? जिन होंगी सोच रहे होते जो मैं डिसाइपल है, ये मैं सबर को चेक कर रहा है, क्या मैं कब सबर रख सकता हूँ? अगर यहाँ पे जिया फैमिली के एंसेस्टर नहीं होते तो अभी तक मैं इस बच्चे को सबक सिखा चुका होता। आखिर यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है? जियाउलिन बोल रहा होता है कि मास्टर ज्यादा बात नहीं कर रहे थे, इसी वजह से मैटर के बारे में मुझे बात करनी पड़ी। जियाउलिन बोल रहा होता है कि आप मेरे मास्टर हो और डिसाइपल, बिना किसी का दिमाग समझे हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम एक पैटर्न में चलेंगे तो हम काफी आगे बढ़ पाएंगे। इसी से मैं आपसे सवाल कर रहा था। ताओइज्म का अपना खुद का एक रास्ता होता है और हर कोई रास्ता खुद बनाता है। अभी हमारे ऊपर हमें समझना है क्या हमें कौन से रास्ते को चुनना, कैसे आगे बढ़ना है। शौक होंगी बोल रहे होते हैं कि हाँ हमें खुद के रास्ते को चुनना होता है। मैं तो ये भूल ही गया था, फिर वहाँ बैठे कल्टीवेट करने लगते हैं। जियाउलिन सोच रहा होता है माशा बहुत ही बेवकूफ है, यहाँ पे इतनी सी चीज नहीं समझ पाया। अगर आपको थ्रोन के ऊपर बैठना है तो आपको बेहद स्मार्ट होना पड़ेगा, एक भी कमी के साथ में आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर जियाउलिन अपने पास तियांजी डिस्क को बाहर निकाल देता है। जियाउलिन बोल रहा होता है तो तियांजी डिस्क है ना? जियाउलिन सोच रहा होता है कि मेरे पास हेवन ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल है, ये उसी लेवल का ट्रेजर है। मुझे यहाँ पे कभी नहीं लगा था कि हमारे एंसेस्टर के पास में ट्रेजर हो सकता है। जियाउलिन सोच रहा होता है मैंने तियांजी डिस्क को रॉय की बॉडी में डाल दिया है। जब मैं रॉय को बचाया था तो मुझे रिवॉर्ड के तौर पे मिला था। इस तियांजी डिस्क की वजह से मुझे पता चल पाया है कि जो हमारी जिया फैमिली है वो बहुत खतरे में है। जल्दी हमारी जिया फैमिली पे डिजास्टर आने वाला है और सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। जिया फैमिली के सामने बहुत ही पावरफुल मास्टर आने वाले हैं, जिनका ही कैसे बचा वो हमें सोचना होगा। अगर मैं सोच में देर कर दी तो हमारी जिया फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैंने सोचे में क्लियरली देखा था कि जिया फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी है और जिन होंगी है वो भी काफी इंजर्ड हो चुका था। इसका मतलब तो यही है कि जिन होंगी हमारी फैमिली को ज्वाइन करने के बावजूद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, वो हमारी फैमिली को बचा नहीं सकता है। अगर हमारी जिया फैमिली को बचाना है तो मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जियाउलिन बोल रहा होता है एंसेस्टर, आखिर आप क्या कर रहे हैं? जियाउचैन बोल रहा होता है जियाउलिन तुम हमारी जिया फैमिली कमाल के बच्चे हो और तुम्हें पता चल गया होगा कि हमारी जिया फैमिली काफी खतरनाक डिजास्टर आने वाला है। जियाउलिन बोल रहा होता है एंसेस्टर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमारी जिया फैमिली के पास काफी जीनियसेस हैं और आपको तो पता ही है कि फ्यूचर चेंज हो सकता है। जियाउचैन बोल रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, वैसे क्या तुम मुझे अपना हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल दे सकते हो? जियाउलिन बोल रहा होता है एंसेस्टर क्या कोई हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए? जियाउचैन बोल रहा होता है कि नहीं मुझे कल्टीवेशन करने के लिए नहीं चाहिए, यहाँ मैं इसका यूज करते हुए हमारी जिया कवर कर लूंगा। जियाउलिन बोल रहा होता है हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल को ऐसे एक्टिवेट कर लेंगे तो यहाँ पे सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे पास काफी कमाल का आर्टिफैक्ट है और यहाँ पे इसको लेने के लिए बहुत सारे मास्टर्स भी आ सकते हैं। जियाउचैन बोल रहा होता है कि फ्यूचर में वैसे खतरा आने वाला है तो यहाँ पे ब्रेक कोई मतलब नहीं है, हमें खुद को बचाने के कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आगे हम जियाउलिन को जो कि जिन होंगी के पास में आ गया होता है। जियाउलिन बोल रहा होता है मास्टर जिन क्या मैं बन सकता हूँ? जिन होंगी बोल रहे होते तो काफी कमाल की बात है, मैंने भी कल्टीवेशन खत्म करी ही थी और मेरे पास डिसाइपल भी आ गया। जिन होंगी बोल रहा होता है कि तुम मुझे काफी पसंद आए, ठीक है तुम ऐसे डिसाइपल हो। जियाउलिन बोलता है शुक्रिया मास्टर। जिन होंगी बोल रहा होता है कि तो पता चला कि मैं यहाँ पे कल्टीवेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जियाउचैन आते हुए कहता है कि मेरी फैमिली का बच्चा है और यहाँ पे आने के लिए मैंने ही कहा था। वैसे कांग्रेचुलेशन आपने ब्रेक थ्रू कर लिया है। जिन होंगी बोल रहा होता है कि जिया फैमिली के पास इतने पावरफुल मास्टर्स भी हैं, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था। सच में जिया फैमिली वो तो काफी कमाल की फैमिली है। जियाउचैन बोल रहा होता है आपने ब्रेक थ्रू किया है और ये काफी कमाल का मौका है, मैं आपको जिया फैमिली इनवाइट कर रहा हूँ ताकि आपको सिंसियरली सर्व कर सकें। जिन होंगी बोल रहा होता है कि आज से पहले मैंने किसी भी नोर फैमिली को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन अब जो मेरा डिसाइपल है वो जिया फैमिली से बिलोंग करता है तो मैं जिया फैमिली जरूर से जाऊंगा। आगे हम देखते जिया फैमिली के बैकयार्ड में आ गए होते हैं। जियाउचैन बोल रहा होता है कि मैं अपने चाय प्रिपेयर करी थी, चाय को देखते हुए जिन होंगी बोल रहा होता है कि हेवनली ट्रेजर है, आप मुझे कमाल की चाय ऐसे ही पिला रहे हैं। जियाउचैन बोल रहा होता है और भी चाय पीनी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास बहुत सारी चाय पड़ी हुई है। जियाउचैन सोच रहा होता है कि मेरे पास फेरी ट्री है, यहाँ फेरी का यूज करते हुए मैं किसी को कितनी चाय पिला सकता हूँ। यहाँ पे किसी मास्टर चाय पसंद आती है क्योंकि इसको भीतर कल्टीवेशन करना काफी आसान हो जाता है, यहाँ तक बहुत जल्दी बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जिन होंगी बोल रहा होता है आपको शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। जियाउचैन बोल रहा होता है मेरी बात सुनो, मुझे आपसे कुछ पूछना था। जिन बोलता है क्या हुआ एंसेस्टर? जियाउचैन बोल रहा होता है कि मैंने फ्यूचर देखा था और हमारी फैमिली को काफी दिक्कतें आ रही थी तो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी हमें सिटी को कवर करने में, जिससे कि हम हमारी सिटी को काफी प्रोटेक्ट कर सकें। जिन होंगी बोल रहा होता है करना काफी आसान है, मैं इस काम की जरूर से हेल्प करूंगा। फिर हमने जियाउचैन आसमान एक भाले को फेंक दिया होता है। जियाउचैन सोच रहा होता है कि मेरे पास हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल है जो कि वो जिया फैमिली कवर करने के लिए काफी है। अगर मुझे इस फॉर्मेशन को बनाए रखना है तो मुझे बहुत स्पेस को खर्च करना पड़ेगा, वह फॉर्मेशन बनाना काफी मुश्किल होने वाला है। जिन होंगी सोच रहा होता है कि मुझे लगता है मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूरी जिया फैमिली को कवर कर दिया। यहाँ पे एक हेवनली डिफाइंड ट्रेजर को अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे इस हेवनली ट्रेजर का यूज करते हुए जिया फैमिली में जितने भी लोग कल्टीवेशन काफी जल्दी बढ़ा सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल है, ये टाइम काफी जल्दी मूव कर लेता है। चलो मैं चेक करता हूँ यहाँ पे एक दिन है वो के टाइम के बराबर हो चुका है। चेक करते दिन होगी काफी शौक हो जाता है। जिन बोल रहा होता है यहाँ का एक दिन तकरीबन 10 साल के बराबर हो चुका है। अब यहाँ पे कल्टीवेट करने से हमारी कल्टीवेशन है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ेगी और यहाँ पे इस पर्ल को यूज करने के लिए एक फर्स्ट आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल रखा है। सोचो जिया फैमिली के पास बहुत सारा ट्रेजर है, लेकिन यहाँ पे ट्रेजर को देखते हुए बहुत सारे बंदे भी आएंगे ताकि वो ट्रेजर को पा सके। जिन होंगी बोला था एंसेस्टर में माफ करिएगा पर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इस टाइम मैं को बचा पाऊंगा। यहाँ पे ट्रेजर लेने के लिए पक्का बहुत सारे मास्टर आ सकते हैं। सिस्टम बता रहा होता है ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल को एक्टिवेट करने की वजह से आपकी फैमिली में बहुत सारे बंदों के पास में आज स्पेशल आ चुकी है। हमने यहाँ पे भी डिटेक्ट किया है कि
क्या अभी जिया फैमिली के अंदर कोई मास्टर रीइंकार्नेट हुए हैं। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। जो बंदा यहाँ पे रिबॉर्न हुआ है आपसे कल्टिवेशन से दूर रखिए, जिससे आपकी फैमिली को भी टेंशन नहीं आएंगे। यहाँ पे इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको डीमन स्लेइंग विप मिलेगी। वही दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है कि आप इस बच्चे का नाम से कल्टिवेट करवाइए और काफी पावरफुल बनाइए। अभी आपके ऊपर होगा कि आप अच्छा बनाते हैं या बुरा इंसान। यहाँ पे इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको यूकॉन केव मिलेगी, जो कि एक बहुत शानदार केव है। जिया चैन सोच रहा होता है इस वजह रीइंकार्नेट हुआ है। अभी पहले लाइफ के अंदर वो बंदा एक डीमन हुआ करता था। वैसे मैं जिया फैमिली के अंदर 5 बच्चे एक साथ बॉन्ड हुए हैं। तो जाके देखता हूँ कि आखिर वो बच्चा कौन है। जिया चैन जिन होंगी से बोलता है कि ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ। होंगी बोल रहा होता है एंसेस्टर अपना ख्याल रखिएगा। आगे हम देखते जिया चैन डिलीवरी रूम में आ गया होता है। वहाँ की लड़कियां बोल रही होती है एंसेस्टर आप यहाँ पे। जिया चैन को सिस्टम बताता है कि इस बच्चे का नाम है जिया फेंग्यून और इस बच्चे के पास में सेकंड ग्रेड स्पिरिचुअल रूट है और ये काफी पावरफुल डीमन का रीइंकार्नेशन है। जिया चैन सोच रहा होता है ये बच्चा देखने में काफी प्यारा लग रहा है, इसे देख कोई बोल ही नहीं सकता कि ये डिमोनिक मास्टर का रीइंकार्नेशन है और इसके साथ बहुत डिमोनिक पावर्स भी हैं। इसके साथ स्पिरिचुअल रूट काफी लो क्वालिटी की है, लेकिन डिमोनिक पावर लोग तो बहुत बुरे होते हैं। वो यहाँ पे पावरफुल बनने के लिए अपने लोग बलि देते हैं और ये बच्चा डिमोनिक कल्टिवेटर बनने वाला है तो इसे खत्म करना पड़ेगा, वरना मैं जिया फैमिली का बहुत खतरा आएगा। लेकिन मैं इसे खत्म नहीं करने वाला। आइए मैं इसको देखता हूँ कि क्या कर रहा है। अगर इस फ्यूचर में कोई भी गलती करी तो मैं इसे खत्म कर दूंगा। चलो देखिए दूसरा बच्चा कौन है। दूसरे बच्चे का नाम होता है जिया लिंगुई, जिसके पास हेवनली स्पिरिचुअल रूट है और वो पैदा होने के साथ ही फर्स्ट लेवल फॉरेस्ट बिल्डिंग में पहुंच चुका है। जिया चैन सोच रहा होता है इस बच्चे के पास में मिडिल स्पिरिचुअल रूट है और अपने जन्म के साथ ही ये बच्चा ऑलरेडी कल्टिवेटर बन चुका है। जिया चैन सोच रहा होता है मुझे 2 रिवॉर्ड मिले हैं। पहला युगवान केव और दूसरा जुआन ब्रेकिंग टेक्निक। जो जुआन केव है वो काफी कमाली केव है, उसमें बैठ के जो भी कल्टिवेशन करेगा वो काफी आगे बढ़ सकता है। यहाँ तक जो वो केव है वो आपकी बात करके दे सकती है। वही जो ब्रेकिंग टेक्निक है ये आइस कल्टिवेटर के लिए काफी अच्छी है। इसका यूज करते हुए आइस कल्टिवेटर आइस ड्राई आइस बना सकता है और आइस की ओर से बना सकता है। जिया चैन बोल रहा होता है कि अब हमारी जिया फैमिली के पास में 2 ऐसी जगह आ चुकी है जहाँ कल्टिवेट करने से कल्टिवेशन काफी आगे बढ़ेगी। बाहर हम देखते एक दिन बीत गया होता है, लेकिन यहाँ फॉर्मेशन होने की वजह से जिया फैमिली के अंदर पूरे 10 साल बीत चुके होते हैं। जो रोया थी वो काफी बड़ी हो गई है। रोया बोल रही थी हस्बैंड क्या तुम चाय पीना चाहोगे। जिया चैन बोल रहा होता है मेरे हस्बैंड मत बोलो, मैं तुम्हारा एंसेस्टर हूँ और मैं कम से कम 1.5 साल ज्यादा बड़ा हूँ। रोया बोल रही होती है क्या ही फर्क पड़ता है, क्या आप 100 साल ज्यादा बड़े हो। आपकी यहाँ पे कल्टिवेशन की वजह से एज नहीं बढ़ रही और जल्दी लोग सेम एज के हो जाएंगे। आगे जो जिया चैन होता है वो ट्रेनिंग हॉल में आ गया होता है। जिया चैन सोच रहा होता है कि रोया का कुछ भी नहीं कर सकता। रोया को बचपन से किसी के पास रहना पसंद नहीं था और वो हमेशा मेरे पास रहा करती थी और चाहे मैं कितना भी क्यों ना सिखा लूं वो मुझे कभी एंसेस्टर नहीं कहती, वो मुझे हमेशा हस्बैंड ही कहती है। कभी वहाँ पे जिया चैन के पास में जियाओली आता है। जियाओली बोल रहा होता है फादर जो पिल्स है मुतियांशन और वो बनके रेडी होने वाली है। आखिर मुतियांशन पिल्स है उन्हें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। जिया चैन बोल रहा होता है जितने भी डिसाइपल्स हैं क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है। जियाओली बोल रहा होता है कि हाँ मैं सभी के बारे में पता है। जिया चैन बोल रहा होता है फेंग्यून है उसे यहाँ पे 2 पिल एक्स्ट्रा दे देना, उसके स्पिरिचुअल रूट वो काफी वीक है और उसके पास काफी शानदार लक है, हो सकता है इसके काफी पावरफुल बन जाए। वही जब हमारे जेमिंग और मोए वो घर के बाहर है और अभी लियांग के तो फाइट कर रहे होंगे। ऊपर से उन लोगों के एक ही दिन बीता है तो उनको पिल देने की कोई जरूरत नहीं है, उनको आराम से पिल दे देंगे। जियाओली बोलता ठीक है फादर जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। जिया चैन बोल रहा होता है कि जो फेंग्यून है वो एक बहुत पावरफुल डीमन की रीइंकार्नेशन है। इसी वजह से 10 साल के अंदर ही फेंग्यून गोल्ड कोरियन के 7th लेवल पहुंच चुका है और जैसे कल्टिवेशन काफी फास्ट बढ़ भी रही है। हमारी पूरी जिया फैमिली के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, लेकिन बात जिया लिंगजुई की जिसका जन्म फेंग्यून के साथ में हुआ था उसकी कल्टिवेशन काफी धीरे बढ़ रही है। अभी वो गोल्ड कोरियन के 5th लेवल पर ही है। जो यहाँ पे रोया की कल्टिवेशन काफी अच्छी बढ़ रही है, वो भी यहाँ पे गोल्ड कोरियन के अंदर पहुंच चुकी है। सिस्टम बता रहा होता है कि हो कांग्रेचुलेशन क्योंकि आपके पास में 4 रिजन हो चुके हैं। आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पर 100 सारी कल्टिवेशन मिलती है, साथ ही 1 स्पिरिचुअल स्टोन भी मिलते हैं और आपके स्पिरिचुअल ट्रेजर जिया का डिवाइन स्पेयर भी मिलता है। जिया चैन सोच रहा होता है तो काफी कमाल की बात है, मुझे 100 सारी कल्टिवेशन मिल गई और मैं जल्दी काफी पावरफुल बन जाऊंगा। कल्टिवेशन कंप्लीट करने के बाद में जिया चैन पैनल खोल लेता है। हम देखते जिया चैन की एज 149 ईयर्स हो चुकी होती है। वो टोटल जो 8800 साल। अभी जिया चैन डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 7th लेवल पर है और उसके बाद बहुत स्पेशल वेपन्स भी हैं। जिया चैन बोल रहा होता है मेरे पास होंगन पप्पा की सूत्रा है जो कि एक बेहद ही पावरफुल टेक्निक है। यहाँ पे कल्टिवेटर आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तक 100 सारी कल्टिवेशन भी मुझे से 3 लेवल ऊपर ही लेके जा पाई है। अगर मैं कल्टिवेट करते हुए कमांड स्टेज तक पहुंच गया तो मैं भी जिया फैमिली को बचा सकता हूँ। लेकिन ये तो काफी अच्छी बात है कि जिया फैमिली फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे टाइम काफी धीरे बढ़ रहा है। बात ये 5 दिन बीते होंगे, लेकिन हमारे 50 साल बीत चुके होंगे और इन 50 साल के अंदर हम पैसे काफी पावरफुल हो चुके होंगे और 50 साल के अंदर ही जो भी डिसेंडेंट ऑफ पांचा पहुंच जाएंगे और फिर मुझे फिर से काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा जिसका यहाँ पे यूज करते हुए मैं फिर से ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। सिस्टम बता रहा होता है एक बहुत ही पावरफुल मास्टर जो कि डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पे है वो जिया फैमिली में एंटर कर चुका है। ये बंदा यहाँ पे जिया फैमिली खत्म करने के इरादे से ही आया है और वो काफी स्ट्रॉन्ग भी है। सिस्टम बता रहा होता है कि इस बंदे का नाम है वांग चैन जो कि इनफिनिट ट्रांसफॉर्मेशन रियलम के 4th लेवल पर है और ये जियानो पहले से बिलोंग करता है। जिया चैन टेलीपैथी के थ्रू होंगजी को बोला तुम्हारा काम आ चुका है। होंगजी बोल रहा था एंसेस्टर आपको टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे जो भी बंदा आया है वो फैमिली पर अटैक नहीं कर पाएगा। वांग बोल रहा होता है ये जिया फैमिली है, इनके पास बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशंस है और ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है मास्टर को बताना पड़ेगा कि इन्हें खत्म करना जरूरी हो चुका है, वरना जल्दी लोग काफी पावरफुल बन जाएंगे। सीन जो मैं लिया के क्या फैमिली सीन दिखाया जाता है जो कि हमें तबाह हो रही होती है। हम देखते हैं एंसेस्टर वांग को जो कि बोल रहे होते एक टाइम था जब मैं क्या फैमिली से बिलोंग किया करता था, लेकिन अगर मैं क्या फैमिली से जुड़ा हुआ होता तो मैं भी ऐसे खत्म हो जाता। इसी वजह से मैं जिया पहले साथ में हाथ मिला लिया और अपनी खुद की क्या फैमिली को अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर दिया। पहले से मैं क्या फैमिली का रूलर था, लेकिन अब जिया पैलेस की वजह से मैं लिया के राज करूंगा। एंसेस्टर वांग बोल रहे थे प्रोटेक्टर वांग आप वापस भी आ गए। क्या जिया फैमिली तो काफी कमजोर थी जो कि वो जल्दी हार गई। लगता है मेरा फादर टेंशन कर रहा था। आप सही कह रहे थे, जिया फैमिली बहुत छोटी फैमिली थी
अगर वहाँ पे हम दोनों गए होते तो हमारा टाइम काफी वेस्ट हो जाता। वांग बोल रहा होता है प्रोटेक्टर वांग, आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्या काफी घबराए हुए लग रहे हैं और देख के तो लग रहा है कि फेस भी इंजर्ड हो चुका है। वैसे तो हम दोनों की बिल्कुल भी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी हम एक ही टीम से बिलोंग करते हैं और अगर कुछ चाहिए तो आप क्या कोई भी ले सकते हैं। प्रोटेक्टर वांग बोल रहे होते जियाओ फैमिली के लोग थे, वो लोग काफी पावरफुल थे, इसी तो मैंने हमारे डोमिन लॉर्ड को बुला लिया है, वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। वांग बोल रहा होता है वांग चैंग, आखिर में टेटी लॉर्ड क्यों बुला लिया, ये काम हम मिलकर संभाल लेते ना। तभी हम जियानो पैलेस के साउदर्न जंगल लौट आ जाते हैं। लॉर्ड बोल रहे होते मुझे बताओ ताकि जियाओ फैमिली के अंदर क्या दिक्कतें आई हैं। प्रोटेक्टर वांग बोल रहे होते जियाओ फैमिली का तो बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, उनका एम्पर इतने पावरफुल लोग भी हैं और उनके पास काफी शानदार स्पिरिचुअल ट्रेजर्स हैं जितने कि हमारे पास भी नहीं है। शौक होते वांग बोल रहा होता है क्या जियाओ फैमिली के पास अपना एक एम्पर भी है, हमसे आगे बचते हुए वो लोग काफी पावरफुल बन चुके हैं। अच्छा क्या तुम यहाँ पे वापस आ गए और तुमने उनसे फाइट नहीं करी, वो हम लोग ट्रिक करके हम सभी लोग को मार डालते। टेटरी लॉर्ड बोल रहा होता मेरे साथ में आओ, हम लोग को संभाल लेंगे। सीन चलता हम जियाओ चैन को जो सिस्टम बता रहा होता है। अभी जियाओ फैमिली की तरफ एक बड़ा शिप आ रहा है और यहाँ जितने बंदे आ रहे हैं काफी पावरफुल है और आज जियाओ फैमिली डिजास्टर का दिन है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि आखिर ये दिन जल्दी कैसे आ गया, अभी यहाँ से वांग चैन को गए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे और डिजास्टर की शुरुआत भी हो गई। सिस्टम बता रहा होता है कि आपकी तरफ क्यानमी नाम का बंदा आ रहा है जो कि शुरुआत से बिलोंग करता है और वो जियानो पैलेस के साउदर्न टेरिटरी का लॉर्ड भी है। उसके साथ किया हुआंग भी आ रहा है जो कि जियानो पैलेस का एल्डर है। जियाओ चैन बोल रहा होता है फाइनली लोग आ ही गए, चलो देखते हैं क्या लोग क्या कर सकते हैं। वही हमारे टेटी लॉर्ड कियानमिंग को जो कि जिया सिटी के बाहर आ गए होते हैं। टेटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं जिन होंगी भी रहता है जो कि बहुत पावरफुल मास्टर है। मुझे बिल्कुल ही पता था कि जिन होंगी यहाँ पे रहने लगा तो जिया फैमिली से बिलोंग भी नहीं करता है, हो सके जिया फैमिली को ज्वाइन कर लिया हो। टेटी लॉर्ड बोल रहा होता है जिन होंगी यहाँ पे फैमिली के पास जो भी कुछ है वो हमें दे दो, इसे मैं तुम लोग को छोड़ दूंगा। जिन होंगी बोल रहे होते जियानो पैलेस वाले तुम लेकिन हमारी कमी नहीं हो, तुम्हारे साउदर्न टेरिटरी में काफी दिक्कतें चलती हैं और यहाँ कोई फॉलिश नहीं कर पा रहा। आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं जिन होंगी अपनी जिया फैमिली को प्रोटेक्ट करके रहूंगा। टेटी लॉर्ड बोल रहे होते साउदर्न टेरिटरी से भागने के बाद में तुमने काफी अच्छा कल्टिवेट किया है और काफी पावरफुल बन चुके हो, तो तुम यहाँ पे आके मुझे चैलेंज कर रहे हो। फिर वहाँ पे वो लोग आगे बढ़ते हुए अपना टेस्ट कराते हैं। टेटी लॉर्ड बोल रहे होते हैं जिन होंगी तुम पहले से काफी पावरफुल हो चुके हो और तुमने यहाँ तक आने में काफी मेहनत करी होगी। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम मैं मत करो, मैं तो फिर से एक चांस दे रहा हूँ, हमारे जियानो पैलेस को ज्वाइन कर लो और काफी पावरफुल बन जाओ। इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस जिया फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है। जिन होंगी बोल रहा होता है कि जियानो पैलेस में रह के एक कुत्ते की लाइफ जीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं जिया फैमिली में रहते मरना पसंद करूंगा पर मैं कभी भी जियानो पैलेस को ज्वाइन नहीं करने वाला। टेरिटरी लॉर्ड बोल रहे होते हैं अगर ऐसी ही बात है तो तुम्हें यहाँ पे मरना होगा। होंगी बोल रहा होता है मुझे यहाँ पे मारना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। ये बोलते हुए होंगी अपना डिवाइस पे को बाहर निकाल लेता है। टेरिटरी लॉर्ड बोल रहा होता है कि तुम्हारे पास में काफी अच्छा आर्टिफैक्ट है। फिर टेरिटरी लॉर्ड अपने बंदों से बोलता है क्या तुम खड़े क्यों हो, आगे बढ़ो जिया फैमिली पे अटैक करो, यहाँ पे कोई भी नहीं बचना चाहिए, सभी को मार डालो। तभी जहाँ पे वांग होता है वो भी मिसाइल से अटैक कर देता है। होंगी सोच रहा होता है यहाँ पे इस बंदे ने काफी खतरनाक अटैक कर दिया है, इतने पावरफुल अटैक को जिया सिटी नहीं संभाल पाएगी। तभी वहाँ पे जियाओ चैन आते हुए अटैक को रोक देता है। जियाओ चैन को देखते हुए हुआंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे एक ही बंदा खड़ा है, हम इसे फाइट कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जिया फैमिली जितने बच्चे होते हैं वो बाहर आ गए होते हैं, वो सही बोल रहे होते हैं एंसेस्टर हम आपकी हेल्प करेंगे। शौक होते हुए वांग बोल रहा होता है कि सिर्फ एक फैमिली के पास में इतने पावरफुल कल्टिवेटर कैसे हो सकते हैं। हुआना वांग बोल रहे होते हैं जो बुढ़ा आदमी यहाँ पे फाइट कर रहा है ये बहुत पावरफुल है, यहाँ पे हम दोनों मिलकर भी इसको नहीं आ सकते क्योंकि इसका मैजिकल पावर है वो बेहद ज्यादा है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मेरे पास हेवन और डोजो है जिसका यूज करते हुए मैं अपनी पावर को बढ़ा सकता हूँ। जल्दी मैं स्पेसिंग का यूज करते हुए इन सभी लोगों को सील कर दूंगा। तभी दूसरी तरफ देखते हैं होंगी को जो कि जमीन पे गिर जाता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है शायद होंगी हार रहा है। जियाओ चैन सोच रहा होता है पहले से पता था कि जो हमारा जिन होंगी है वो जियानो पैलेस के टेरिटरी लॉर्ड ज्यादा पावरफुल नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर टिके रहने के लिए मैंने होंगी को अपना स्पेयर दे दिया था जो कि एक बहुत पावरफुल आर्टिफैक्ट है, लेकिन यहाँ पे स्पेयर देने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिन होंगी फिर से यहाँ पे हार गया है। टेरिटरी लॉर्ड बोल रहे होते हैं काफी कमाल क्वालिफिकेशन वाले बच्चे हैं, अगर ये हमारे जियानो पैलेस को ज्वाइन करेंगे तो हमारे काफी अच्छा होगा। इन बच्चों को तभी भी मौका है जिंदा बचने का क्योंकि बाकी यहाँ पे किसी को भी हम नहीं छोड़ने वाले। और जिया फैमिली से बोल रहा होता है तुम्हारे बहुत सारे बच्चे बाहर आ रखे हैं, क्या तुम्हें फुट देने के रेडी हो, तुम्हें हमें हर एक साल के अंदर 100 काफी शानदार बच्चे देने पड़ेंगे, इसे तो जिया फैमिली को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि फालतू बातें मत करो, हमारी जिया फैमिली वो हारी नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पे हार नहीं मानने वाले। जियानो पैलेस का लॉर्ड बोल रहा होता है कि तुमने जिन होंगी को भेजा था जिससे मुझे काफी अच्छी फाइट तो करी पर अब वो हार चुका है और वो बस मरने ही वाला होगा। तुम यहाँ पे जिया फैमिली के एंसेस्टर हो, मैं यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें मारूंगा ताकि यहाँ पे जिया फैमिली के जितने बच्चे हैं उनकी हिम्मत टूट जाए। जियाओ चैन सोच रहा होता है पहले यहाँ पे वो वांग आया था जो डर के भाग गया और उसने जियानो पैलेस के लॉर्ड को भेज दिया, यही वो डिजास्टर है जिसे बचा हमारे काफी मुश्किल है। अपनी पावर का यूज करते हुए मैं इसे नहीं आ सकता, मुझे अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करना ही पड़ेगा। फिर जिया ट्रांसफॉर्मेशन पर्ल को जियालिन को दे देता है, वो अपने बाकी हेवनली आर्टिफैक्ट्स को अपने बाकी डिसेंडेंट को दे देता है जिससे उनकी पावर तो काफी बढ़ने लगती है। हमें दोनों की पावर बढ़ने की वजह से जियानो पैलेस लॉर्ड काफी तरह झटका लगता है और अपने पास वांग को बुला लेता है और खुद उड़ते भागने लगता है। वांग बोल रहा था लॉर्ड मुझे बचा लीजिए, वही भागते हुए लॉर्ड बोल रहा था कि मुझे नहीं बचाने के लिए तुम्हें यहाँ पे सेक्रीफाइस होना ही पड़ेगा। जियाओ चैन सोच रहा होता है डिसेंडेंट है वो तो काफी कमाल के निकले, इन लोगों ने पावर को मर्ज करते हुए एक कमांड स्टेट के मास्टर को भगा दिया। हमें तो लोग अटैक की वजह से वांग मर गया होता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि हम लोग के पास जितने भी ट्रम्प कार्ड थे हमने वो सारे ही यूज कर लिए हैं, फिर अपनी फैमिली को बचाने के लिए मुझे स्पेस को सील करना पड़ेगा। ये वो स्पेस को सील कर लेता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है जियानो पैलेस जितने भी लोग आए थे वो सभी मारे गए, लेकिन यहाँ जो लॉर्ड था वो बच के भाग गया। वो जो जिन होंगी है वो काफी घायल हो चुका है, ये तो काफी अच्छी बात है वो बच गया, लेकिन यहाँ पे रिकवर होने में कम से कम 100 साल लगेंगे। जियाओ चैन बोल रहा था जियाओ लेन अभी तुमने पे ब्लास्ट किया था उसके तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, आखिर तुमने ऐसा क्या किया जिससे तुम्हारी पावर बढ़ गई। जियाओ लेन बोल रहा था मेरे पास 5 साल की लाइफ थी उसमें से मैंने 4 साल का सेक्रीफाइस कर दिया है तब जाकर हमें पावर मिली थी,
सीन चलता में जिन्हों पहले का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड बोल रहा था हुआंग मेरी बात सुनो, जो पोटैटो लैंकिंग है और पोटैटो बाइलिंग है उन लोगों को बुला लो। यहाँ पे जिया फैमिली ने हमें बहुत बड़ी दिक्कत दी है, उनकी वजह से बहुत सारे लोग मारे भी गए, यहाँ तक कि मैं वहाँ पे मरने वाला था। उस कम्युनिटी फैमिली को मैं नहीं छोड़ने वाला। हुआंग बोल रहा होता है लॉर्ड प्लीज शांत हो जाइए। लॉर्ड बोल रहा होता है मैं शांत नहीं होने वाला। वो जिया फैमिली का एंसेस्टर है, वो काफी एरोगेंट है, मैं इसके यहाँ पे मार के ही रहूंगा। जो यहाँ पे वेस्टर्न टेरिटरी के लॉर्ड है उन्हें एक मैसेज लिखो। यहाँ पे जिया फैमिली के पास में एक डिवाइन स्पेयर है, साथ ही काफी चार्टी सेट्स भी हैं। अगर मैं जिया फैमिली को हरा दिया तो बहुत शानदार ट्रेजर मिल जाएंगे। एक काम कर तुम हेवन सेट और अंडरवर्ल्ड सेट को भी लेटर लिख दो और हमारे मिलने जितने बंदे सभी लोग को बुला लो। जिया फैमिली के पास बहुत सारे ट्रेजर हैं, हम लोग खत्म करके ही रहेंगे। हुआंग बोल रहा होता है क्या मैं सभी लोग को बुला लूं, इसे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ना। लॉर्ड बोल रहा होता है मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाहते हो। यहाँ पे जिया फैमिली के पास काफी ट्रेजर्स हैं और तुम यहाँ पे नहीं चाहते हो किसी और के हाथ लगे, पर मैं बाकी सभी लोग का यूज करते हुए जिया फैमिली का ट्रेजर छीन लूंगा और जब मैं रिकवर कर जाऊंगा तो इन सारे ट्रेजर्स को मैं वापस हासिल कर लूंगा। लॉर्ड सोच रहा होता है जिया फैमिली के बंदे वो काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक जो नीचे सोडियम के बंदे हैं उन्होंने मुझे घायल कर दिया, इसी वजह से डायरेक्ट लड़ने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। लॉर्ड बोल रहा होता है कि मैं खुद को हील करने के लिए जा रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी आता है तो मुझे इन्फॉर्म करना। हुआंग सोच रहा होता है मैं पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो जियानो पैलेस है वो हारने वाला है। सीन चलता है वेस्टर्न रीजन का सीन दिखाया जाता है। वेस्टर्न रीजन का लॉर्ड बोल रहा होता है तो काफी कमाल की बात है। यहाँ पे क्यानमिंग ने हमें एक मैसेज भेजा है जिसमें डिवाइन स्पेयर के बारे में बताया है, पर आखिर वो हमें क्यों बुला रहा है। अगर यहाँ पे इतना ट्रेजर होगा तो खुद ही रख लेगा। गार्ड बोल रहा था टेरिटरी लॉर्ड आगे में जो भी ऑर्डर सब दे सकते हैं, यहाँ पे ट्रेजर्स के लिए हम अपनी जान भी ले सकते हैं। टेरिटरी लॉर्ड बोल रहा होता है तुम सही कह रहे हो, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम इस को नहीं छोड़ने वाले। सीन चलता है हम देखते हैं जियाओ चैन को। जियाओ चैन बोल रहा होता है सिस्टम कैसा कोई तरीका है जिसका यूज करके मैं काफी जल्दी पावरफुल बन सकता हूँ। सिस्टम बोल रहा होता है कि तरीका है बहुत सारे बच्चे पैदा करो, इसमें काफी जल्दी पावरफुल बन सकते हो। सिस्टम बता रहा होता है कि आपकी जिया फैमिली के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन डीलर का मास्टर एंटर किया है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि इन लोगों की क्या प्रॉब्लम हो गई है, ये यहाँ पे बार बार आ जा रहे हैं। मेरे को इसको तो जियाओ चैन देखता है क्योंकि जब दो बंदे आ रहे होते हैं। सिस्टम बताता है कि पहले बंदे का नाम है झाओजू जो ट्रांसफॉर्मेशन डीलर में थर्ड लेवल पर है और ये हेवन सेट का एल्डर है, और दूसरे बंदे का नाम है झूरोंग जो कि अंडरवर्ल्ड सेट का एल्डर है। जियाओ चैन सोच रहा होता है जो हेवन सेट और अंडरवर्ल्ड सेट है ये वेस्टर्न एक बहुत ही बड़ी सेट है, लेकिन आखिर जिया फैमिली में क्यों आ रहे हैं जो कि साउदर्न एक छोटा सा सेट है। यहाँ पक्का से कोई प्रॉब्लम तो है। बाहर झाओजू बोल रहा होता है कि मैं हेवन सेट का एक एल्डर हूँ, मैं जिया फैमिली से मिलने के लिए आया हूँ। झूरोंग भी बोल रहा होता है कि मैं अंडरवर्ल्ड सेट का एल्डर हूँ और मुझे जिया फैमिली से काफी कुछ डिस्कस करना था। जियाओली बाहर आते हुए कहता है कि आप दोनों मास्टर्स के यहाँ पे स्वागत है। झाओजू सोच रहा होता है जिया फैमिली है वो एक बहुत ही बड़ी फैमिली है और यहाँ पे हम दोनों ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के एल्डर्स को रिसीव करने के लिए एक फाउंडेशन डीलर का बंदा आ रहा है। यहाँ पे हमें काफी इंसल्ट हो रही है। आगे जियाओली होता है वो उन लोगों को जिया फैमिली गेस्ट में लेके आ गया होता है। जियाओली बोल रहा होता है कि मैं जिया फैमिली का हेड हूँ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ क्या आप जिया फैमिली क्यों आए थे। वो दोनों अलग शौक सोच रहे होते हैं क्या जिया फैमिली जो बंदा हेड है वो फाउंडेशन डीलर पर ही है। सच में यही जिया फैमिली है जिन्होंने पहले से बहुत सारे बंदों को हरा दिया। यहाँ पे देख के तो लग रहा है कि यहाँ पे गोल्डो को का बंदा भी इन्हें काफी आराम से खत्म कर सकता है। तो आखिर हम लोग यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। झूरोंग बोल रहा होता है बात करने का शौक नहीं है तो मैं तुम्हें सीधी बात कर रहा हूँ। हमारा जो हेवन सेट है उन्हें तो ड्रेस खरीदने थे। झाओजू बोलता है कि हमारा जो अंडरवर्ल्ड सेट है वो भी इसी वजह से यहाँ पे आया है। जियाओली बोल रहा होता है एल्डर हमें माफ करिएगा, लेकिन जो हमारी जिया फैमिली है वो कोई नहीं बेचना चाहती। झूरोंग सोच रहा होता है कि जिया फैमिली हिम्मत कैसे हुई हम लोग सेट के एल्डर्स को मना करने की। हम दोनों काफी पावरफुल सेट से बिलोंग करते हैं और हम यहाँ पे मना करना हमारी इंसल्ट करने के बराबर है। झाओजू बोलता है मिस्टर जियाओ आपको यहाँ पे चीज फिर सोचना चाहिए, हमारा जो हेवन सेट है और वो काफी अच्छा पैसा दे सकती है, इतना अच्छा क्या सोच भी नहीं सकते। झूरोंग भी बोल रहा है अंडरवर्ल्ड सेट है वो काफी पावरफुल सेट है, आप हमें बिल्कुल भी कमजोर समझे, आप जितना पैसा मांगेंगे हम आपको दे सकते हैं। जियाओली बोल रहा है दोनों एल्डर्स से माफी मांगना चाहूंगा। जो हमारे पास टाइम ट्रेजर है वो हमारी जिया फैमिली की फाउंडेशन है और यहाँ पे ट्रेजर को बेचना इसका मतलब यही है कि मैं जिया फैमिली को बेच रहा हूँ और ये काम मैं कभी भी नहीं करने वाला, तो मुझे माफ कर दीजिए, ये काम पॉसिबल नहीं हो सकता। झाओजू बोल रहा होता है मिस्टर जियाओ मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ तुम्हारी जिया फैमिली काफी बड़े खतरे में है, जल्दी ये तबाह भी होने वाली है। झूरोंग भी बोल रहा होता है बताओ सही कह रहे हैं, तुम्हारे पास एक काफी कमाल का ट्रेजर है। तुम यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ पे एक बच्चे के हाथ में गोल्ड दे दिया गया है और अगर कोई पावरफुल बच्चे के हाथ में गोल्ड देखेगा तो उसे पकड़ से छीन लेगा। क्या तुम्हारी जिया फैमिली के पास इतनी पावर है वो खुद को बचा सके। अगर तुम हमें ट्रेजर बेच देते तो हमारे सेट को तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखते। झाओजू बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें पता है क्या सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हारी जिया फैमिली बर्बाद हो जाएगी। जो जियानो पैलेस है उसने हम सभी लोग कांटेक्ट किया और उसने हमको कहा कि तुम लोग को मार डालें जिससे यहाँ पे हम लोग को ये ट्रेजर मिल जाएंगे, लेकिन हम तुम्हें मारने के लिए नहीं आए हैं, हम ये खरीदने के लिए आए हैं। अगर तुम अभी हमको ये बेच दोगे तो जो हमारा हेवन सेट तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। झूरोंग भी बोल रहा होता है जो ये कह रहा है वो मैं भी कर सकता हूँ, हमारा अंडरवर्ल्ड सेट काफी कैपेबल है। अंडरवर्ल्ड सेट यहाँ पे रहते हुए जिन्हें पैसा तुम्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। जियाओली बोल रहा होता है आप दोनों हमें माफ करिए, लेकिन हमें कोई भी आर्टिफैक्ट नहीं बेचने वाले, यहाँ पे कुछ बेचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जाते हुए झूरोंग बोल रहा होता है कि हम अच्छाई करने के लिए आए थे, लेकिन हमें जिया फैमिली को मरने का शौक है। अब जो हमारा अंडरवर्ल्ड सेट है वो जिया पैसे हाथ मिला लेगी और इन लोगों को बर्बाद कर देगी। झाओजू भी बोल रहा होता तुम सही कह रहे हो, सिर्फ 1 महीने के अंदर ही जो हमारी वॉरशिप होगी वो सर पे खड़ी होगी और पूरी जिया फैमिली को जल रही होगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है जो हेवन सेट अंडरवर्ल्ड सेट है वो दोनों काफी पावरफुल एग्जिस्टेंस है और वो जियानो पैलेस है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी फोर्स है, क्योंकि हर एक रीजन के अंदर उनके बहुत सारे डिसाइपल्स हैं। अब जब मैं पता चला सिर्फ जियानो पैलेस नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे जियानो पैलेस है। अगर साउथ रीजन में पैलेस है तो वेस्टर्न में भी एक होगा और हर डायरेक्शन में पैलेस होगा। सच में यहाँ पे इन लोगों को जिया फैमिली काफी मुश्किल होने वाला है। एक जो वॉर बैटलशिप होती है काफी धीरे उड़ती है, उन लोगों को जिया फैमिली तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 दिन मिलेंगे और यहाँ पे सिर्फ 10 दिन के अंदर ही हमारी जिया फैमिली के अंदर एक सेंचुरी बीत चुकी होगी। यहाँ पे जियानो पैलेस वाले ने हम लोग को हराने के लिए कुछ ऐसे हाथ मिला लिया है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। वेस्ट के सुशांत सेक्ट है और कुनलुन सेक्ट है जो कि दोनों ही बेहद पावरफुल सेक्ट है और यहाँ पे वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। हो सकता है जिया फैमिली की बात मान के हमारी हेल्प करने लगे या फिर वो हमको इग्नोर भी कर सकते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और इसे तो मैं एक बात तो कह ही सकता हूँ
किसी और की पावर पर रिलाई करके फाइट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी होती है जो कि पार्टी को कभी धोखा दे सकती है। जियाओ चैन बोल रहा होता सिस्टम अगर मैं खुद को सैक्रिफाइस कर दूं तो क्या तुम जिया फैमिली को बचा के रखोगे? सिस्टम बोल रहा होता मैं माफ कर दीजिए, हम ये काम नहीं कर सकते। दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए हमने आपको चुना है, अगर आप यहाँ पे मर गए तो आगे दुनिया क्या होगा? जियाओ चैन बोल रहा होता लगता है मैं काम अभी खत्म नहीं हुआ है, अब दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जियाओ चैन बोल रहा था जियाओ ली, जिमिंग को जियाओ की मैसेज भेजो और धीरे धीरे जिया फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनको जिया सिटी से बाहर निकालो और ये काम सीक्रेट होना चाहिए, किसी को पता नहीं चला चाहिए कि जो हमारी जिया फैमिली है उसमें कोई नहीं रह रहा। जियाओ ली बोल रहा था फादर आखिर आप क्या करने की सोच रहे हैं? जियाओ चैन बोल रहा होता है यहाँ पे सभी लोग निकलने के बाद में तुम यहाँ से निकल जाना। जियाओ ली बोल रहा होता है फादर मैं जिया फैमिली का हेड हूँ, आगे यहाँ पे जनरल पैसा से डर के मैं कैसे भाग सकता हूँ? ये तो फैमिली से गद्दारी होगी ना। जियाओ चैन बोल रहा होता है जिया फैमिली डिसेंडेंट जिंदा है, हमारी फैमिली को कुछ भी नहीं होने वाला, तुम यहाँ पे आ सकते हो। तुम यहाँ पे जियाओ लिन, फेंग यून और बाकी जितने बच्चों को लेकर चले जाना, वो सभी मैं जिया फैमिली के जीनियस है और हमारे फ्यूचर की होप भी है। जियाओ ली बोल रहा था फादर मैं चला जाऊंगा, लेकिन हमारे जो यंग जनरेशन वाले हैं वो आप यहाँ पे अकेला छोड़ कभी नहीं जाएंगे, वो आपको काफी प्यार करते हैं। जियाओ चैन बोला टेंशन मत लो, उन लोगों को मैं मना लूंगा और यहाँ पे कैसे क्या करा वो भी मैं देख लूंगा। जियाओ ली बोला ठीक है फादर जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। सीन चलता हम देखते हैं 3 वॉरशिप्स को जो कि जिया फैमिली के बैरियर में एंटर कर रही होती हैं। सबसे पहली शिप होती है हेवन सेट के एल्डर्स की, दूसरी शिप होती है घोस्ट टेम्परर की जो कि अंडरवर्ल्ड सेट के लीडर है। जियामिंग पैलेस का वेस्टर्न का लॉर्ड बोल रहा होता है कियान मिंग आखिर तुमने हेवन सेट अंडरवर्ल्ड सेट को क्यों बुला लिया? कियान मिंग बोल रहा होता है जिया फैमिली है वो काफी पावरफुल फैमिली है, यहाँ पे लोग अकेले फाइट करना बहुत ही बड़ी बेवकूफी थी, इसी से मैंने बाकी लोगों को बुला लिया है। फिर सभी जिया फैमिली के ऊपर आ गए होते हैं। जिया फैमिली को देखते हुए हेवन सेट लीडर यान बोल रहे होते हैं यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा, ऐसा लग रहा है जिया सिटी एक डेड सिटी है, यहाँ पे सिंगल बंदा सांस तक नहीं ले रहा है। कियान मिंग सोच रहा होता है मैं जिन्होंने पहले से बहुत सारे बंदों को लेके आया था क्या वो सभी लोग मारे गए और आखिर जिया फैमिली वाले तो गायब कहाँ हो गए? प्रेडेटर लैंकिंग बोल रहा होता है कि एम्परर जो जिया फैमिली वाले बंदों में पकड़ से डर गए होंगे और अपने घर छोड़ के भाग गए होंगे, वैसे भी छोटी फैमिली और क्या कर सकती है? तभी हमें जिया आते हुए कहता है कौन करे कि हम लोग भाग गए, हमारी जिया फैमिली किसी से नहीं डरती और वो कभी भी यहाँ से नहीं भागने वाली। मेरा नाम है जियाओ चैन और मैं जिया फैमिली का एंसेस्टर हूँ। प्रेडेटर लैंकिंग बोल रहा होता है कि तुम यहाँ से क्यों नहीं भागे और भाई तुम जिया फैमिली से भाग भी गई हो तो क्या फर्क पड़ता है, वो सभी लोग मारे जाएंगे, उन लोगों से काफी अच्छे ट्रेडर्स हैं, अगर तुमने हमें चुपचाप दे दिए होते तो शायद तुम बच गए होते। जियाओ चैन बोल रहा होता है आप सभी लोग अपने सेट के एम्परर्स हैं और आप लोगों के साथ फाइट करने में हमारी जिया फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसी से मैं अपने ट्रेडर्स का ऑफर करता हूँ, इसके बदले आप हमारी जिया फैमिली को छोड़ दीजिए। वेस्टर्न का लॉर्ड बोल रहा होता है कि जब हम पहले यहाँ पे आए थे तो तुमने हमारी बात क्यों नहीं मान ली, चलो सबसे बेहतरीन ट्रेडर को हम लोग को दे दो। जियाओ चैन बोलता है मैं बस लेके ही आ रहा हूँ, घोस्ट टेम्परर बोलते हैं कि हमको ट्रेडर दे दो और हम ऐसे चले जाएंगे, हमारा जो अंडरवर्ल्ड सेक्ट है वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेगा। तभी जियाओ चैन उन लोग तरफ अपने स्पीयर को और ट्रांसफॉर्मेशन पॉड को भेज देता है। हम देखते हैं वो सारे ही मास्टर्स आर्टिफैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। कियान मिंग बोल रहा होता है बुढ़ा आदमी है ये हमें बेवकूफ बना रहा है, ये चाहता है कि हम सभी आपस में फाइट कर लें, लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले, पहले हम इस बुढ़े को मारेंगे। ये बोलते हुए कियान मिंग आगे बढ़ते हुए जिया चैन पे स्लैश लगा देता है। कियान मिंग बोल रहा होता है ये बंदा यहाँ पे ट्रिक खेल रहा था पर अभी यहाँ पे मर रहा है। तो वेस्टर्न का लॉर्ड शैन बोलता है कियान मिंग जल्दी आप आके मेरी हेल्प करो, अगर यहाँ पे तुमने मेरी हेल्प नहीं करी तो यहाँ पे तभी डरते उन लोगों को मिल जाएगा। फिर हम चारों के बीच फाइट स्टार्ट हो गई होती है। कियान मिंग सोच रहा होता है इस कम्युनिटी की हेल्प करनी ही पड़ेगी वरना इन्हें कंप्लेंट फाइट कर देगा। वहाँ पे उन लोगों की फाइट की वजह से बहुत बड़े ब्लास्ट हो रहे होते हैं। वही हम देखते हैं जियाओ चैन को जो जिया फैमिली के कोर्टयार्ड में होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है बहुत बड़े बेवकूफ है, ये लोग चाल में गिर चुके हैं। जब यहाँ पे हेवन सेट और अंडरवर्ल्ड सेट के एल्डर आए थे तब मैं पता चल चुका था कि यहाँ जितने भी लोग आने वाले एक दूसरे के खिलाफ है और सभी लोग काफी लालची भी हैं, सभी को ट्रेडर्स चाहिए और उसे बांटना नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं होती तो जो अंडरवर्ल्ड हेवन सेट के लोग हैं वो यहाँ पे ट्रेडर खरीदने के लिए आते ही क्यों? और यहाँ पे जो दोनों एल्डर्स आए थे उनको टाइम ट्रेडर के बारे में पता था लेकिन डिवाइस प्लेयर के बारे में नहीं पता था, इसका मतलब जियानो पैलेस वालों ने इन लोगों को कभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, इसी वजह से मैंने इनके सामने डिवाइस प्लेयर को फेंक दिया जिससे कि इन लोगों को पता चल जाए कि वो जियानो पैलेस वाले हैं, वो यहाँ पे इन लोगों को धोखा दे रहे हैं। यहाँ पे जियानो पैलेस वाले तबाह हो जाएंगे और फिर जब हमारी जिया फैमिली काफी आराम से आगे बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं वो बहुत ही पावरफुल हैं, इनमें से किसी भी काफी आराम से मरना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए ये मरना प्रेफर नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे ऐसी ही बात है तो मुझे कुछ करना होगा। ये बोलते जिया चैन मेरे पास ट्रेडर को बाहर निकाल देता है। वहाँ पे खड़े सारे डिसाइपल्स बोल रहे होते हैं कि आखिर एनर्जी कैसी है, क्या यहाँ पे जितने भी फाइट कर रहे हैं ये उनकी एनर्जी है। फिर वो लोग बोलते नहीं वहाँ देखो वहाँ पे टावर अपीयर हो चुका है और आखिर आसमान में यहाँ पे आइस कैसे आ गई, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? साइड डिसाइपल्स बोल रहे होते लॉर्ड प्लीज रुक जाइए, हम यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है, अगर हम यहाँ पे नहीं रुके तो हम पक्का से मारे जाएंगे। जिया चैन बोल रहा होता है मेरे पास जुआन मिंग हांटान, यूक्वान केव, मेरा डीमन कल्टीवेशन टावर, मेरा क्लैन स्टोन टैबलेट और हार्ट रिफाइनिंग फॉर्मेशन, मेरे पास जो भी कुछ था मैं सभी को लॉन्च कर दिया है। सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे जितना भी रिवॉर्ड है ये सभी हेवन ट्रेजर है, क्या आप यहाँ पे इनको सेल्फ डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे? जिया चैन बोल रहा होता है मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे इनको डिस्ट्रॉय करना ही होगा। ये बोलता है जितने भी ट्रेजर होते हैं वो सभी फट जाते हैं। हम यहाँ पे काफी खतरनाक ब्लास्ट हुआ होता है, यहाँ तो पूरी सिटी होती है तबाह हो गई होती है। जिया चैन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है मेरे पास आर्मर्स थे वरना पक्का से मारा जाता। सिस्टम बता रहा होता है कि यहाँ पे आपने स्टार एम्परर को मार डाला, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको किलिंग मोटर स्वॉर्ड फॉर्मेशन मिल रही है। आपने यहाँ पे घोस्ट एम्परर को ही मार दिया है, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको रिजर्वेशन सोल पिल मिल रही है। आपने जियानो बेस्ट लॉर्ड को ही मार डाला है, आपका रिवॉर्ड के तौर पे मैजिकल पावर ऑफ द रोटेशन ऑफ हेवंस मिल रहा है और आप साउथ डोमेन को उनको ही मार डाला है। ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक मिल रही है। जिया चैन सोच रहा होता सिर्फ 1 महीने के अंदर ही हमें जियानो पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे जियानो पैलेस जिंदा है और सिर्फ कुछ महीनों के अंदर इनको पता चल जाएगा कि साउथ वेस्ट के पैलेसेस थे तबाह हो चुके हैं। आज भी जिया फैमिली ने एक लेजेंडरी फैमिली को खत्म करके दिखा दिया, सच में तो काफी कमाल की बात है। आगे हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, हमें हुआंग सिटी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ बंदे बात कर रहे होते हैं, जिया फैमिली के लोग हैं वो जहाँ हमारी सिटी में आके रहने लगे, उन लोगों का बहुत ही बड़ा बिजनेस हो चुका है
और उनकी फैमिली के अंदर हर दिन शादी होती है। सिर्फ 1 महीने के अंदर ही उनकी फैमिली में 21 शादियां हुई हैं। आजकल हमें घर पे खाना नहीं बनाना पड़ता, उनकी शादी में तो खाने पीने का काम चल जाता है। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि लोग गिफ्ट नहीं मांगते। अगर हर शादी में गिफ्ट देना पड़ गया तो फिर तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हम एक लड़के को जो कि बोल रहा होता है जिया फैमिली में आज भी शादी है, जो जिया फैमिली का 13 नेफ्यू है उसकी शादी होने वाली है। सीन चलता है जिया फैमिली के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम लड़की जो बोल रही होती है कि हमें जिया फैमिली में नहीं चलना चाहिए, तभी जिया फैमिली लड़का बोलता है कि हम मेरी बात मानो, हमारे जिया फैमिली के पास में काफी अच्छे रिसोर्सेज हैं और हमारे बच्चे के पास में फ्यूचर रूट है, वो वहाँ पे काफी ग्रो कर पाएगा, काफी पावरफुली बन पाएगा। होंग बोल रही है लेकिन मैं फिर भी मानती हूँ कि मैं नहीं जाना चाहिए। जिया फैमिली का बंदा बोल रहा था होंग मेरी बात मानो, हमारे पास ये आखिरी चॉइस है। जिया फैमिली ने हम सभी को दूर भेज दिया था ताकि हम लोग सेफ रखा जा सके और अब 10 साल के अंदर ही सभी लोग फिर से वापस आ जाएंगे और जो जिया फैमिली काफी पावरफुल बन जाएगी। वो लोग बोल रहे थे बैरियर मेंटर करने वाले हैं, एंटर करेगा तो लोग बोलते मेन पीक पे जाएंगे ताकि मैसेस्टर से मिल सके। सीन चलता हम देखते हैं मेन पीक पे जियाओ चैन को जो कि बैठे कल्टीवेट कर रहा होता है। वहाँ पे गार्ड आते हुए बोलते कि मैं मैसेस्टर को ग्रीट करता हूँ, जो हमारा फैंगयुआन था वो जिंदा बच के आ गया है और यहाँ पे अपने साथ में 527 डिसेंडर को भी लेके आया है। ये सारी जिया फैमिली के वो बच्चे हैं जिनका फ्यूचर रूट थी। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि फैंगयुआन ने पे काफी अच्छा काम किया है। वो गार्ड बोल रहा होता है एंसेस्टर जब मैं बाहर गया था तो मैंने यूनिवर्स डिवाइन लिक्विड वाले को सुना है। जियाओ चैन बोल रहा था तुमने क्या सुना मुझे बताओ। जियाओ चैन सोचा 3 साल पहले एक्सप्लोजन के अंदर हमारी सिटी तबाह हो गई थी और आसमान पर लाल हो चुका था। यहाँ तक जो जियाओलिन था वो भी काफी इंजर्ड हो गया था और सबसे जरूरी बात तो ये है कि बहुत से डिवाइन ट्रेजर्स वहाँ पे फूट के खाक हो गए। अगर हमें डिवाइन वाटर मिल जाता है तो हम ट्रांसमिशन फॉल्ट को सिर्फ 10 साल ठीक कर देंगे, जिससे यहाँ पे जियाओलिन है वो भी ठीक हो जाएगा और पैसा पावरफुल हो जाएगा। यहाँ पे जियाओलिन ने जिया फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। जियाओलिन काफी पावरफुल मास्टर का रीइंकार्नेशन है और वो यहाँ पे गद्दी का हकदार है। अगर उसने जिया फैमिली की हेल्प नहीं करी होती और खुद से भी कल्टीवेट कर रहा होता तो वो भी काफी आगे होता। जिया फैमिली को जियाओलिन ने एक बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस दे दिया है। गार्ड बोल रहा होता है एंसेस्टर जो यहाँ पे कुल्लून सेक्ट है उन्हीं के पास यूनिवर्स डिवाइन लिक्विड है और शायद उनके सीक्रेट इलम के अंदर है। जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या कुल्लून सेक्ट के पास में खुद का सीक्रेट इलम भी है। गार्ड बता रहा होता है कि मिशन तक एक बंदा था जो कुल्लून सेक्ट के अंदर स्पाई बनने काम कर रहा था। वो यहाँ पे कुल्लून सेक्ट का 5th लेवल बन चुका था। जब वो मिशन तक न्यूज़ भेजने वाला तभी वो पकड़ा गया और उसको वहाँ पे मार डाला गया, लेकिन उसे मरने से पहले न्यूज़ बाहर निकाल दी और दुनिया में सभी लोगों को पता है कि कुल्लून सेक्ट के पास में खुद का सीक्रेट इलम भी है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कि जो ये न्यूज़ है ये ट्रू है फॉल्स, लेकिन हमें एक ट्राई तो करना ही चाहिए, क्या पता हमें डिवाइन वाटर मिल जाए। गार्ड बोल रहा होता है एंसेस्टर क्या आपके पास कोई प्लान है। जियाओ चैन बोलता है तुम आराम करो, तुमने हमें काफी अच्छा काम किया है, मैं यहाँ पे बैठ सोचता हूँ क्या हम लोग क्या कर सकते हैं। गार्ड के वहाँ से जाते ही जियाओली एंटर करता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जियाओली ये तो काफी कमाल की बात है, अब तुम गोलोक में पहुंच चुके हो। जियाओली बोल रहा होता है फादर जो मैं स्पिरिचुअल लूट काफी लो क्वालिटी की है, बहुत रिसोर्स को खर्च करने के बावजूद भी आज जगह मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ। जियाओ चैन बोल रहा होता है तो काफी अच्छी बात है कि तुम गोलोक में पहुंच गए, अब यहाँ पे घर की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं मैं तुम पे छोड़ सकता हूँ और यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। जियाओली बोल रहा होता है घर से बाहर इसी वजह से नहीं जा रहे हैं कि आपको कल्टीवेट करना है, यहाँ पे मेन रीजन है आंट, आप उनसे बच के यहाँ से भाग रहे हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है धीरे बोलो, लिंक्स और बाकी जितने बच्चे हैं वो रहे ग्रैंडमा बोलते तो कोई भी दिक्कत नहीं है, पर तुम उसे आंट मत कहो काफी अजीब लगता है। वैसे जिमिंग और बाकी लोगों को भी न्यूज़ भेज दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। जियाओली बोल रहा होता है हमारे जिमिंग के अंडर में 15 किंगडम आ चुके हैं और वो पहले से काफी पावरफुली बन चुका है। वही हमारे जियामो के अंडर में 12 किंगडम आ चुके हैं। साउदर्न रेड का जो 1/3 पार्ट था वो हमारे अंडर में आ चुका है। वो जियानो पैलेस थी वो कंप्लीटली बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पे जियामो ने आपको एक लेटर भिजवाया था, वो जियानो पैलेस में घुस चुका है और उसने बताया है कि नए सॉफ्टवेयर के लॉर्ड का नाम है हुआ लियांग जो कि शुगा क्लैन से बिलोंग करता है और वो कियान मिंग का अंकल है। जियाओ चैन सोचा होगा जियाओ ने काफी कमाल का काम किया है क्योंकि जिन्होंने पहले जितने बंदे थे वो सारे ही मारे गए, इसलिए कोई भी जियाओ के बारे में नहीं जानता और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो नए जिन्हों पैलेस में घुस गया है। और जो जिन्हों पैलेस है वो जल्दी हमारे अंडर में आने वाला है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि बाकी सब लोग जल्दी हमें बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। जियाओली बोला ठीक है फादर आपका काम हो जाएगा। जियाओ चैन बोला टेंशन मत लो, हम जल्दी इतने पावरफुल हो जाएंगे कि जिन्हों पैसे दुनिया में जितनी ब्रांचें हैं हम सभी को खत्म कर दें। जियाओली बोल रहा था फादर आपने कहा था पैसे जाने वाले हैं, वैसे कितने टाइम के जाने वाले हैं। जियाओ चैन बोलता वो आ रही है इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। हम तो रोया एंटर कर गई होती है और वो बोल रही होती है कि जियाओ चैन कहाँ चले गए। जियाओली बोल रहा था आंट आप यहाँ पे, फादर तो बाहर चले गए। रोया बोल रही होती है कि वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो हमेशा से भाग जाते हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है मुझे कुल्लू साइड चला चाहिए, वहाँ उनके पास डिवाइन वाटर है और मुझे कैसे भी करके इस डिवाइन वाटर को हासिल करना ही पड़ेगा, इससे जियाओली को ठीक कर पाऊंगा। आगे हम देखते हैं जियाओ चैन को जो कुल्लू सेक्ट में आ गया होता है। जियाओ चैन के पास एक बंदा आते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पे कुल्लू कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो, अगर तुम मेरे साथ में रहोगे तो तुम्हें यहाँ पे काफी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि आगे तुम यहाँ पे कुल्लू सेक्ट को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। जियाओ चैन बोल रहा हो तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो बंदा चलते हुए किसी के पास आता है और बोलता सिस्टर मैं 3 बंदों को ज्वाइन करवा लिया है। उसी सिस्टर बोल रही होती है कि मैं तुम्हें घर जाने के लिए कहा था, तुम आगे अभी भी काम क्यों कर रहे हो। वो बंदा बोल रहा होता है कि सिस्टर को तो पता ही है ना कि हमारा काफी खराब चल रही है, यहाँ पे लोगों से इन्फॉर्मेशन के बदले में स्पेशल स्टोन ले लेता हूँ। उसकी सिस्टर बोल रही होती है कि तुम यहाँ जितना कमाते हो वो काफी नहीं है, इतना तो प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो लड़की है ये काफी ऑर्डिनरी क्यों दिख रही है, जहाँ तक कि मुझे पता है ये तो कुल्लू सेक्ट की चीफ डिसाइपल थी ना, इसकी इतनी खराब कैसे हो गई। सिस्टम बता रहा होता है कि लड़का खड़ा है उसका नाम है मुकिंग, वो भी की रिफाइनिंग के 9th लेवल पर है और वो एक बहुत ही घटिया कल्टीवेटर है। वही लड़की खड़ी उसका नाम है यीलिंग, उसके 30 स्पिरिचुअल रूट्स हैं और वो कुल्लू सेक्ट की चीफ पर रह चुकी है। और यहाँ पे कोई और भी बंदा आ रहा है जिसके पास भी एक सिस्टम है। यहाँ जो लड़की आ रही है उसका नाम है वेंशुई
जिसके बाद 9 की स्पिरिचुअल रूट है और अभी वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के 8th रिलम पर है। अपने कल्टीवेशन की हेल्प से वो कुल्लू से चीफ डिसाइपल बन चुकी है। मुकिंग बोल रहा होता है सीनियर सिस्टर वैन और एल्डर कियान को ग्रीट करते हैं। एल्डर कियान बोल रहे होता है चीफ डिसाइपल वैन, यहाँ पर जो लड़का है मुकिंग, क्या आप इसे अपना हस्बैंड बनाना चाहती हैं? वैन शुई बोलती है मुझे इसका हस्बैंड बनाना है। एल्डर कियान बोल रहे होते हैं उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। चीफ डिसाइपल वैन क्या सोचना चाहती हैं कि हम इस बंदे को इनर सेक्ट में एक्सेप्ट कर लें? वैन शुई बोल रही होती है कि हाँ इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। वैन शुई सोच रही होती है सिस्टम ने मुझे करने के लिए नहीं कहा होता तो मैं कभी भी इस बंदे को पलट के भी नहीं देखती। पता नहीं जो सिस्टम है वो मुझसे क्या करना चाहता है। जब मैं पहली बार स्मोकिंग से मिली थी तो एक बहुत बेकार इंसान था, ये लोग को ठगा करता था। ये बिल्कुल भी ऐसा कल्टीवेटर नहीं है जिसके बारे में सोचा था। एक ऐसा बंदा जो कि चीटिंग करता है और लोगों को ट्रिक करता है, उसके बाद सोचने में काफी गुस्सा आता है। एल्डर कियान बोल रहे होते हैं चीफ डिसाइपल ने बोला है इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। मुकिंग बोल रहा होता है अगर आप लोग मुझे सेकंड एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको मेरी सिस्टर को भी एक्सेप्ट करना होगा। मुकिंग सोच रहा होता है शैंसी ने मुझसे कहा था कि उसे मैं काफी पसंद हूँ तो पक्का से मेरी बात के लिए मना नहीं करेगी। सिस्टर यीलिंग बोल रही होती है आपको मुकिंग कहीं बात करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे भाई मुकिंग को एंटर करने दीजिए, मैं कोई बाहर काम करके सर्वाइव कर लूंगी। वैसे ही सोच रही होती है रिलेशन काफी अच्छा है और मैं थर्ड पर्सन की तरह हूँ जो कि मुकिंग जानबूझ के कांकर कर रही है। अगर मैं सिस्टम की बात नहीं होती तो मैं भी कभी ऐसा नहीं करती, लेकिन मैंने यीलिंग को मना कर दिया तो जो मेरे अफेक्शन कम हो जाएगा और उसके अफेक्शन कम होने से चीजें काफी खराब हो सकती है। वैसे ही बोले ठीक है मैं तो मेरा गेट में एक्सेप्ट करती हूँ। वैसे ही सोच रही होती है सिस्टम की बात ना होती तो मैं कभी भी इस बंदे को पलट के भी ना देखती। मुकिंग बोल रहा होता सीनियर सिस्टर वैन अगर आप मुझे भी सेक्ट के अंदर ले रहे हैं तो मेरी बहन को भी सेक्ट में ले लीजिए। वैसे ही सोच रही होती है कि इन लोगों के बीच में रहते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने लाइफ में इंटरफेयर कर दिया है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मुकिंग की बात नहीं मानी तो इसके अफेक्शन पॉइंट तो कम हो जाएंगे और इससे मुझे काफी दिक्कत हो जाएगी तो मुझे इसकी बात माननी ही पड़ेगी। वैसे बोल रही होती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग यहाँ पे सेक्ट में जा सकते हो। एल्डर कियान बोल रहे होते हैं चीफ डिसाइपल, मैं आपको पहले ही बता दूं ये रूल के खिलाफ है। वैसे बोल रही होती है कोई बात नहीं मैं मास्टर अंकल से बात कर लूंगी। फिर वहाँ से वो सभी लोग चले गए होते हैं। वैसे ही सोच रही होती है तकरीबन 1 साल पहले जो मेरी कल्टीवेशन तो जगह पे रुक गई, उसके बाद मुझे सिस्टम मिला और सिस्टम ने मुझसे कहा मुझे मुकिंग चाहिए अपनी कल्टीवेशन आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे स्मोकिंग में काफी दूर से लेके आई हूँ, यहाँ तक ये वो बंदा है भी नहीं जो कि मेरे दिमाग में था। तभी साइड से जियाओ चैन कहता है कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है मैं वो ठीक कर सकता हूँ। एल्डर जियाओ देखते हुए वैसे ही सोच रही होती है ये बंदा कब से यहीं पे खड़ा था और मैं इसकी प्रेजेंस को महसूस तक नहीं कर पा रही थी, लगता है ये बंदा काफी पावरफुल मास्टर है। वैसे ही बोल रही होती सीनियर क्या आप सच कह रहे हैं, क्या आप ये प्रॉब्लम ठीक कर सकते हैं? जियाओ चैन बोल रहा होता है हमें काफी आराम से ठीक कर सकता हूँ। वैसे ही बोल रही होती है ठीक करने के बदले में आखिर आपको क्या चाहिए? जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मैं कुल्लू से सीक्रेट में एंटर करना है। वैसे ही बोल रही होती है कि आपने यहाँ पे बहुत ही बड़ी चीज मांग ली है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जियाओ चैन बोल रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे सिस्टम में टास्क कम्प्लीट करना चाहती हो, लेकिन यहाँ पे मुझे आपकी आंखों के अंदर मुकिंग का कोई भी अफेक्शन नहीं दिखती। वैसे ही सोच रही होती है आखिर ये बंदा कौन है जिसको हमें सिस्टम के बारे में पता है और ये भी पता है कि मुझे मुकिंग से काफी नफरत है। शायद से बोल रही होती सीनियर क्या आप कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी इस रिक्वेस्ट को पूरा नहीं कर सकते। जियाओ चैन बोलते ठीक कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यहाँ पे यूनिवर्स डिवाइन लिक्विड चाहिए, अगर तुम मुझे लाके दे दोगी तो मैं तुम्हें पक्का से हेल्प कर सकता हूँ। वैसे ही बोलते ठीक है सीनियर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही मैं आपको यूनिवर्स डिवाइन लिक्विड लाके दे दूंगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे 10 दिन तक वेट कर लूंगा, पर मैं तुम्हें एक बार बता दूं कि तुम्हारा जो सिस्टम है वो तुम्हें धीरे काफी चेंज कर देगा और आगे तुम्हें सिस्टम की बात माननी ही पड़ेगी। वैसे ही बोल रही होती है कि कहने का मतलब क्या है? जियाओ चैन बोल रहा था कुछ खास नहीं, मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अगर तुमसे पॉसिबल हो पाए तो मैं सीक्रेट में लेके चलो, वो काफी बेटर रहेगा। सैंसी बोलती है माफ करिएगा पर आपको यहाँ पे 10 दिन तक वेट करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे ही सोच रही होती है मुझे स्मोकिंग से कोई वास्ता नहीं रखना, मुझे बना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे यहाँ पे कुछ भी करके सीनियर के लिए यूनिवर्स डिवाइन को लेके आना पड़ेगा, इसे शायद मैं बच जाऊं। आगे हमें 10 दिन बाद सीक्रेट एंटर का सीन दिखाया जाता है। शायद से बोल रही होती है मुझे कुछ हेवनली मटेरियल मिल गए, यहाँ तो कुछ ऑर्किड के ट्रेजर भी मिल गए, लेकिन अगर मैं बात को डिवाइन लिक्विड की तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। पर अगर मेरे पास डिवाइन लिक्विड नहीं है तो आगे मैं यहाँ पे सीनियर को रोकूंगी कैसे, और अगर सीनियर चले गए तो मैं कभी भी नहीं सीख पाऊंगी कि आगे यहाँ पे सिस्टम से यूज कैसे करते हैं। तभी वहाँ पे मुकिंग आते हुए कहता है सीनियर सिस्टर वैन मुझे भी काफी याद आई। मुकिंग सोच रहा होता है कुल्लू सेक्ट में आए हुए मैं 10 दिन हो चुके हैं और इन हॉल के अंदर मेरी कंडीशन काफी बेकार है, यहाँ पे आने के बाद मुझे बुली किया जा रहा है, यहाँ तक जो सिस्टर यीलिंग है उनकी भी काफी बेइज्जती करी जा रही है। जब मैं वैसे ढूंढने गया तो मैं पता चल गया था कि कुल्लू से सीक्रेट में एंटर कर चुकी हैं, तब से लेकर अभी तक मैं बाहर ही वेट कर रहा था और फाइनली बाहर आ ही गई। शायद से बोल रही होती है मैं वेट करना, मुझे काफी जरूरी काम थे, मैं वो करके वापस लौटती हूँ। मुकिंग बोले सीनियर सिस्टर वैन थोड़ा सा वेट करिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे काफी याद आई है। वैसे ही सोच रही होती है मुझे स्मोकिंग की बात सुननी ही पड़ेगी वरना यहाँ पे अफेक्शन पॉइंट वो कम हो जाएंगे। मुकिंग बोलता सीनियर सिस्टर वैन यहाँ पे कुछ दिनों से मुझे काफी बेकार फील हो रहा है, क्या आप थोड़ा अच्छा फील करवा सकती हैं? वैसे ही सोच रही होती है यहाँ पे स्मोकिंग के लिए मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। आगे हमें कुल्लू से होकर सीन दिखाया जाता है। मुकिंग बोल रहा था सीनियर सिस्टर वैन यहाँ पे मुझे बुली किया है। वैसे को देखते हुए सारे बंदे बोल रहे होते हमें पता नहीं था कि ये बंदा आपको जानता है और हम ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज हम लोग को मत मारिए। वैसे ही बोल रही होती जब मैं सीक्रेट में गई थी तो मुझे काफी ट्रेजर मिले थे और अभी तभी ट्रेजर था मैं तुम्हारी लेके आ गई हूँ। मुकिंग बोल रहा था सीनियर सिस्टर वैन आप बहुत ही अच्छे इंसान है, कल्टीवेशन के बारे में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि समझ में नहीं आ रही, प्लीज मुझे हेल्प कर दीजिए। वैसे भी बोल रही होती जुने मुकिंग अगर तुम्हें कोई समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूछ सकते हो। मुकिंग सोच रहा होता मुझे पता है कि वैसे में हर एक बात मानेगी, इसी से मैं डुअल कंडीशन काफी टेक्निक लिख ली थी, आज मैं सभी को प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तभी जब वैसे होती है काफी शौक हो जाती है, वैसे गुस्सा करते हुए बोलती यहाँ से बाहर निकल जाओ। वैसे सोच रही थी हमें समझ में आया कि अगर मास्टर ने क्या कहा था, यहाँ जब मैं सिस्टम मुझे कंट्रोल कर रहा है, मुझे वरना मुकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन सिस्टम की वजह से मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अगर मेरे काबू में नहीं आती तो पता नहीं मैं क्या कर देती, मुझे जल्दी आकर मास्टर को ढूंढना होगा। थोड़ी देर तो वैसे होती है वो जियाओ चैन के पास में आ गई होती है। वैसे ही बोल रही थी सीनियर मुझे डिवाइन वाटर नहीं मिला, लेकिन मैं सीक्रेट में लेकर चल सकती हूँ। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मुझे 10 दिन तक वेट करना पड़ा, पर चलो कोई बात नहीं, कम से कम सीक्रेट में जा सकता हूँ। आगे जब वैसे जियाओ चैन होते हैं
वो सीक्रेट रियलम के बाहर आ गए होते हैं। सीक्रेट रियलम के बाहर दो बंदे होते हैं। पहला बंदा बोल रहा था सीनियर सिस्टर वैन। हालांकि हम लोग को पता है कि कुछ दिन पहले ही आप सीक्रेट रियलम में गई थी और अगर आपको फिर से भी जाना हो तो आप जा सकती हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो बंदा आपके साथ में है वो एंटर नहीं कर सकता। आपके साथ जो बंदा है वो कुल्लू से बिलोंग नहीं करता। सीनियर सिस्टर वैन हम यहाँ के गार्ड्स हैं, प्लीज हमारे यहाँ पे चीजें मुश्किल मत करिए। शायद से ही बोल रही होती मेरे पास एक मिशन है और उसी मिशन की वजह से मैं को लेकर जा रही अपने साथ में। तभी मैं मुख्य आते हुए बोलता सीनियर सिस्टर वैन मुझे भी साथ में चलना है। गार्ड बोल रहा था जूनियर बदर मुंह आप मतलब की डिफाइनिंग की स्टेज पर ही है और आपको सीक्रेट रियलम में एंटर करना काफी खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक क्या कोई कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी नहीं है जिसका यूज करते हुए आप सीक्रेट रियलम में एंटर कर पाए। आपको तो बाहर ही आना पड़ेगा। तभी जब वहाँ पे वैंशुई होती है वो सिस्टम कंट्रोल में आती है। वैंशुई बोल रही थी जब तक मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तब तक यहाँ पे जूनियर बदर कोई भी दिक्कत नहीं दे सकता और एक बार कंट्रीब्यूशन पॉइंट की तो बहुत सारे पॉइंट पड़े हुए हैं, मैं पे कर दूंगी। गार्ड्स बोल रहे थे लेकिन सीनियर सिस्टर वैन यहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। वैंशुई बोल रही होती उन्होंने कह दिया ना तो जाएंगे। यहाँ जूनियर जो भी चाहता है उसकी मर्जी के हिसाब से चीजें होंगी। आगे हमें कुल्लू सीक्रेट रियलम का सीन दिखाया जाता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि यहाँ पे इस जगह को सीक्रेट रियलम कहा जाता है, लेकिन अगर मैं बाकी दुनिया से कंपेयर करूँ तो यहाँ पे जो और है वो 3 गुना पावरफुल ही है। ये तो कुछ खास भी नहीं है और यहाँ पे तेज हवा चल रही है, इन्हें बहुत पावर है। अगर कोई फर्नीचर बिल्डिंग स्टेज का बंदा आ गया तो पक्का से मारा जाएगा। उसके लिए सरकार बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वैंशुई बोल रही होती है 10 माइल्स के अंदर फर्नीचर बिल्डिंग स्टेज है, वही 100 माइल्स के अंदर गोल्डन स्टेज है, वही पूरे 1000 माइल्स के अंदर नेचुरल स्टेज है। और अगर बात की डिवाइन लिक्विड की तो वो यहाँ से कम 1 लाख माइल्स दूर है। अगर हम पूरी स्पीड से वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जाने में कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। जब वो वहाँ पे उड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो मुकिम होता है 1 सेकंड रुको, मैं काफी थक चुका हूँ, हमें चल के आराम करना चाहिए। नीचे जियाओ चैन सोच रहा होता है कि अभी हमने यहाँ पे 100 माइल का भी सफर नहीं किया है और उतने में 6 बार रुक चुका है। यहाँ पे बच्चे साथ आगे बढ़ना काफी मुश्किल होने वाला है और यहाँ पे रुकवाने रीजन और कुछ नहीं है, बस एक 100 ईयर ओल्ड की रिफाइनिंग ग्रास है। जियाओ चैन बोल रहा होता है बच्चे तुम्हें क्यों रुकवाया है। मुकिम होता है कहने का मतलब क्या है, अगर हमें यहाँ पे कुछ अच्छी चीज दिख रही है तो हमें उसे ले लेना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे हमसे कोई प्रॉब्लम है तो हमें फॉलो मत करो और यहाँ से निकल जाओ। तभी वहाँ पे जियाओ चैन आगे बढ़ते हुए मुकिम को पकड़ लेता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम्हें की रिफाइनिंग कल्टीवेटर हो, तुम्हें इतनी हिम्मत हो गई कि तुम मेरे सामने बोल रहे हो। वहाँ जो वैंशुई होती है अभी वो सिस्टम कंट्रोल में होती है। वैंशुई बोल रही थी सीनियर प्लीज आप जूनियर जाने दीजिए। जियाओ चैन बोल रहा होता है इस कमीने का ध्यान रखो, अगर यहाँ पे फिर से टाइम वेस्ट करेगा तो मैं पक्का से मार डालूंगा और यहाँ पे कितना भी ट्राई करने के बाद में तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। मुकिम सोच रहा होता है यहाँ पे वैंशुई है अभी तो मुझे कंट्रोल में नहीं आई, एक बार मेरे कंट्रोल में आने के बाद में मैं इस बंदे को मरवा दूंगा। मुझे बंदे पर काफी गुस्सा आ रहा है। पूरे 1 दिन सफर करने के बाद में वो डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन एरिया तक पहुंच गए होते हैं। मुकिम बोल रहा होता है काफी खतरनाक जगह है, यहाँ पे रात में काफी तेज हवा चलती है और अगर उन हवाओं के अंदर एम्पर भी फंस जाए तो उनके भी निकलना काफी मुश्किल हो जाएगा। हमें पे क्यों भी रहना चाहिए और आप यहाँ पे बैठे कल्टीवेट करना चाहिए, बाहर निकलना सेफ नहीं है। फिर मुकिम बोला सीनियर सिस्टर वैन क्या आप वॉक में चलना चाहेंगी। वैसे बोले ठीक है मैं चलूंगी। फिर वहाँ लोग वॉक के लिए चले गए होते हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है बंदे के पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन फिर बहुत ही बड़ा कमीना है। अगर इसके पास पावर होती तो पक्का डीमन की रात को चुनता। हमने तो मुकिंग होता है वो वैंशुई को यूज करने वाला होता है, लेकिन तभी जियाओ चैन लेजर को शूट करते हुए मुकिंग को मार डालते हैं। फिर होते वैंशुई बोल रही होती है कि आपने इसे कैसे मार डाला। जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे लड़का था मुकिंग बहुत ही बड़ा कमीना था, अभी तुम्हारा यूज करने वाला था। अगर यहाँ पे कोई गलत हो जाता तो उसका तुम लाइफ में रिग्रेट करती, मैं तुम्हें बचा लिया। वैंशुई बोल रही होती तो इसका मतलब क्या है, क्या मैं मरने वाली हूँ। जियाओ चैन बोलते नहीं तुम नहीं मरोगी। वैंशुई सोच रही होती है आखिर ये बंदा कौन है, इसे मुकिंग को मार दिया तो सिस्टम से मार क्यों नहीं रहा है। यहाँ पे चीजें काफी अजीब हो रही है, मुझे कुछ मास्टर को बुलाना पड़ेगा। ये बताओ सिग्नल भेज देती है। जियाओ चैन सिस्टम बता रहा होता है कि यहाँ पे आपकी तरफ एक पावरफुल मास्टर आ रहा है जो कि सेंशन रियलम पर है और आपके 3 बंदे और आ रहे हैं जो कि इंटीग्रेशन स्टेज पर हैं। वही 5 ऐसे मास्टर्स आ रहे हैं जो कि डिवाइन रियलम पर हैं। जियाओ चैन सोच रहा था मुझे पता ही था। अभी लड़की यहाँ पे मेरे को मारने का ट्राई कर रही है। थोड़ी देर के अंदर ही उन सभी मास्टर्स जियाओ चैन घेर लिया होता है। वैंशुई बोल रही होती है मुझे बताओ क्या कि तुम हो कौन और डिवाइन लिक्विड तुम्हें क्यों चाहिए। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे पकड़ सकते हो। तभी वहाँ पे एक मास्टर बोलते कुल्लू के सीक्रेट में रहने की वजह से मैं यहाँ पे एसेंशियल रियलम के 5th लेवल पहुंच चुकी हूँ। जियाओ चैन बोल रहा होता है तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, यहाँ पे मुझे मारना बिल्कुल आसान नहीं होने वाला और तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। तो वैंशुई सिस्टम बोलता है कि तुम्हारा नया टारगेट है जियाओ चैन। वैंशुई बोल रही थी मास्टर प्लीज यहाँ पे रुक जाइए, जो मेरा मिशन था वो चेंज हो चुका है। यहाँ पे मेरा टारगेट का नाम है जियाओ चैन। मास्टर बोल रही थी क्या जियाओ चैन आखिर ये कौन है। जियाओ चैन बोलता है कि मेरा नाम है जियाओ चैन, अगर तुम लोगों ने मारने का ट्राई किया तो यहाँ पे लड़की भी नहीं बचने वाली। फिर जियाओ चैन बोलता है वैंशुई मेरे पास में आओ। वैंशुई बोल रही होती है मैं अपने कंट्रोल में हूँ, मैं वहाँ पे नहीं जाने वाली। मास्टर बोल रही होती है सिचुएशन काफी अजीब हो चुकी है, हमने यहाँ पे अपनी हार मानते हैं, प्लीज हमारी हेल्प करो वैंशुई के मिशन को चेंज करने में। अगर तुम यहाँ पे ऐसा करते हो तो हम तुम्हें यूनिवर्स डिवाइन लिक्विड दे देंगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं एक बार बिल्कुल बन चुका हूँ, पहले मैं डिवाइन लिक्विड दो फिर मैं बात करूंगा। वैंशुई बोल रही होती है मास्टर इनको लिक्विड दे दो, मुझे पूरा भरोसा जो जियाओ चैन है वो पक्का झूठ नहीं कहेंगे। मास्टर बोल रही होती डिवाइन लिक्विड मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन आप लेने के बाद भागने की मत सोचना, तुम्हें वैंशुई की हेल्प करनी ही पड़ेगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है इस लिक्विड को वैंशुई को दे दो और उसे मेरे पास में भेज दो। तभी जो वैंशुई होती है वो लिक्विड जियाओ चैन के पास में आ गई होती है। वैंशुई को देखते हुए जियाओ चैन सोच रहा होता है सिस्टम है ये तो काफी पावरफुल निकला। मास्टर बोल रही होती है तुमने जो कहा था हमने वो काम कर दिया, अब जल्दी से तो वैंशुई का मिशन से चेंज कर दो। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मुझे बताओ क्या आखिर उसका मिशन है, उसे किस पे चेंज करना है। मास्टर बोल रही होती है इस बच्चे का नाम है झाओ किंग, इसे मिशन चेंज करना है। फिर जब वहाँ पे जियाओ चैन होता है कृष्ण तोड़ना ट्राई करने लगता है तो वैंशुई बोल रही होती है मुझे नहीं तोड़ना। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, पर यहाँ वैंशुई को ऐसा लग रहा है कि उसके यहाँ लाइफ के पार्टनर को उसे दूर किया जा रहा है। वैंशुई बोल रही होती है मुझे पता है कि आपको मुझसे अलग नहीं होना और मैं यहाँ पे अलग होने भी नहीं वाली, हमें यहाँ से भागना होगा। ये बदल भागने लगते हैं। एल्डर जैंग बोल रहे होते हैं कि मास्टर आखिर हम लोग क्या करें।
मास्टर बोल रही होती मुझे पता ही नहीं था कि जो वैंशुई का सिस्टम है वो इतना खतरनाक होगा। अब आखिर हम कर भी क्या सकते हैं, हमें वैंशुई को चेस करना पड़ेगा। भागते हुए वैंशुई बोल रही होती है ब्रदर अब कभी भी नहीं छोड़ने वाली। जियाओ चैन सोच रहा होता है कि ब्रदर बोलने पे मुझे अलग क्यों फील हो रहा है और आखिर मैं भाग क्यों रहा हूँ, मुझे लड़की वापस भेजना चाहिए था। क्या यहाँ पे सिस्टम मेरे को भी कंट्रोल कर रहा है। एल्डर्स बोल रहे होते हैं मास्टर हम वैंशुई की बात को फील नहीं कर पा रहे, आखिर हम लोग क्या करें। मास्टर बोलते हम कर भी क्या सकते हैं। तभी बना आगे बढ़ते हुए बोलते जूनियर सिस्टर झैंग आखिर तुम वैंशुई को कहाँ तक चेस करने वाली हो। मास्टर झैंग बोल रही होते हैं गिव अप करना ही होगा, अब जो हमारी डिसाइपल है ये वापस कभी नहीं मिलने वाली। तभी हमें मोटा बोलते तुम कैसी बातें कर रही हो, जो हमारी वैंशुई है पूरे कुल्लू सेक्ट का टेंडेड डिसाइपल है और पूरे 100 साल के अंदर हमारे सेक्ट ने वैसा डिसाइपल नहीं देखा। उसकी बॉडी में काफी मिस्टीरियस सिस्टम है और सिस्टम के साथ में वो फ्यूचर में काफी आगे बढ़ सकती है। एक निशाना फ्यूचर वाली बच्ची को हम ऐसे छोड़ सकते हैं। दूसरा मास्टर बोल रहा होता है कि हम सही कह रहे हैं, चाहे हमें यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करना पड़े हम वैंशुई को फिर से लेके आएंगे। मास्टर झैंग बोल रही थी क्या तुमको पता है क्या कि जब वैंशुई को किसी साथ में जा रही है वहाँ दूसरे मास्टर बोल रहे होते क्या ही फर्क पड़ता है, क्या वैंशुई कौन लेके गया है। पूरे वेस्टर्न रीजन के अंदर ऐसा कोई भी सेक्ट नहीं है जो कि हमें ऑफेंड कर सके। दूसरी वाली मास्टर बोल रही होती है अगर वो सुशांत का हेड मास्टर भी हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वैंशुई को वापस लेके आ सकते हैं। तो मास्टर झैंग बोलते तुम काफी हल्के में ले रहे हो, जो बंदा वैंशुई को ले गया है वो और कोई नहीं एंसेस्टर डिस्ट्रक्शन एम्परर है। शौक होते बाकी बोल रहे होते हैं क्या जियाओ चैन वो लेजेंडरी जियाओ फैमिली का एंसेस्टर जिसे अकेले बहुत पावरफुल सेट को खत्म कर दिया था और अब यहाँ पे सभी उसका एम्परर डिस्ट्रक्शन कहते हैं। मॉडल मास्टर बोल रहे होते तो काफी पावरफुल बंदा है, उसे भिड़ने की पावर हमारे पास में भी नहीं है। सीन जो होता है हम देखते हैं जियाओ चैन को जो कि उड़ते हुए जा रहा होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है वैंशुई मुझे और टच मत करो, तो वैंशुई बोलती है आपको अच्छा नहीं लग रहा। आगे हम तो जंगल में चले गए होते हैं और वहाँ पे सिस्टम हो गया होता है। जब सुबह जियाओ चैन उठता है तो सिस्टम बताता है कि आपको यहाँ पे 30% कॉन्कर कर लिया गया है। जियाओ चैन बोल रहा होता है सिर्फ 2 दिन के अंदर ही ये जो रिश्ता 30% पहुंच चुका है। आखिर यहाँ पूरे से कॉन्कर होने के बाद में क्या होगा। सिस्टम बता रहा होता है कि पूरे से कॉन्कर होने के बाद में आप वैंशुई के लव से बाउंड हो जाएंगे और बाकी तो होस्ट काफी समझदार है, आप खुद भी समझ सकते हैं क्या होगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है क्या मैं बाउंड हो जाऊंगा, इसका मतलब सिस्टम तुम मुझे मैनिपुलेट करने वाले हो। सिस्टम बोल रहा होता है यहाँ पे इससे बचने का आपके पास एक ऑप्शन है, आप खुद को मॉडिफाई करवा सकते हैं। जियाओ चैन तुमने मॉडिफाई कर दो। सिस्टम बोल रहा होता है मॉडिफिकेशन के बाद में अब वैंशुई के लव से 0.003% कॉन्कर हुए हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 100% कॉन्कर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलो तो काफी अच्छी बात है कि जब मैं सिस्टम से बाउंड था तो अपने घर नहीं गया, वरना मेरे से बूढ़े इंसान की बिल्कुल इज्जत नहीं बचती। आखिर मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे बारे में क्या सोचते, तभी सिस्टम बताता है कि आपके पास एक बटरशिप गुजर रहा है। जियाओ चैन अपने मिरर में देखता है तो जियानो पैस का शिप होता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जो एरिया है ये तो सुशांत सेट के अंदर में आता है ना, आखिर यहाँ पे जियानो पैस का शिप क्या कर रहा है। वैसे तो मुझे नहीं पता है कि जियानो पैलेस है आखिर वो यहाँ पे क्या करना चाहता है, लेकिन मैं इसे मिल चुका हूँ तो यहाँ बिना कुछ के जा सही नहीं रहेगा, कम से कम इनको हेलो तो बोल के आता हूँ। फिर जियाओ चैन बोल चलने वक्त आ चुका है। वैसे बोलिए तो बताइए 1 सेकंड रुकिए मैं भी साथ में आ रही हूँ। आगे वो तैयार हो गए होते हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है सिस्टम मुझे बताओ क्या सुशांत सेट के पास में क्या जियाओ का बंदा है क्या। सिस्टम बता रहा होता है कि हाँ बंदा है जिसका नाम है जियाओ लिंगशेंग और उसका 7 की स्पिरिचुअल रूट है और अभी वो गोल्डो को रियलम के 8 लेवल पर है और आपकी जियाओ फैमिली का 8 जनरेशन का बंदा है। फिलहाल वो काफी वेल्दी बिजनेसमैन बन चुका है। अब जहाँ पे जियाओ लिंगशेंग है वो स्पिरिचुअल स्टोन को कलेक्ट कर रहा है ताकि वो सुशांत सेट में एंटर कर पाए। फिर जब वहाँ पे जियाओ चैन होता है वो उड़ते हुए शिप के सामने चला आता है। एक बार बाहर आते हुए बोल रहा होता है कि फेलो कल्टीवेटर आखिर हमें शिप को रोक क्यों रहे हैं। जियाओ चैन बोल रहा होता है ये रोड मेरी है, यहाँ जितने पेड़ तो हमने लगाए थे, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो पैसे देने पड़ेंगे। तभी वहाँ पे एक बंदा बाहर आते हुए कहता है कि बंदा काफी फालतू बातें कर रहा है, हम यहाँ फ्लाइंग बोट का यूज कर रहे हैं तो इसे रोड पेड़ों का फर्क पड़ता है, यहाँ पे बनी फालतू बातों के लिए मैं इसे मार डालूंगा। तभी उस वाला बंदा बोलता है कि रुक जाओ। फिर वो बंदा बोलता है तुम्हें तुम्हारे रोड के लिए कितना पैसा चाहिए। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पे 1 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन चाहिए। पहला वाला बंदा सोच रहा होता है कि बंदा बहुत ही बड़ा कमीना है, हम इसे यहाँ पे बात नहीं कर सकते, हम यहाँ पे सुशांत सेट के स्वॉट ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे, लेकिन ये यहाँ पे बहुत सारे पैसे मांग रहा है। जियाओ चैन बोल रहा होता है तुम स्पिरिचुअल स्टोन नहीं देने तो तुम लोग मर जाओगे। ये बोलते हुए जियाओ चैन वहाँ पे बहुत ही ब्लास्ट कर देता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है तो काफी गरीब थे, इन लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ 200 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन ही थे। वैंशुई बोल रही होती 200 मिलियन काफी ज्यादा होते हैं, अगर एक डिवाइन कल्टीवेटर के पास में भी 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन हो तो काफी अमीर कहलाता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि हमें सुशांत सेट के स्वॉट ऑक्शन में चलना चाहिए, देखते यहाँ पे क्या होता है। सीन चलता ऑक्शन सीन दिखाया जाता है। हम देखते ऑक्शन होते हैं बहुत सारे बंदे बैठे हुए होते हैं, वहाँ बैठे बंदे बात कर रहे होते हैं कि हमने सुना है कि सुशांत सेट के अंदर पूरी 23 स्वॉट टॉम्स हैं और हर एक 6 महीने के अंदर वो खुलती रहती हैं। जो स्वॉट टॉम्स होती हैं उनके तो काफी अच्छी क्वालिटी स्पॉट्स होती हैं, यहाँ तक कि वो काफी अच्छी क्वालिटी स्पॉट नहीं मिल सकती है। वही कोई बंदे बात कर रहे होते हैं कि जो यहाँ के बच्चे हैं वो टॉम क्वालीफाई नहीं कर पाते, इसलिए इन लोगों ने टॉम को सभी लोग के लिए खोल दिया है ताकि यहाँ पे इसका यूज करते कुछ पैसे कमा सके। एक यहाँ पे सुशांत सेट की 7 टॉम्स खुल चुकी हैं जिसका यहाँ पे ऑप्शन होने वाला है। हमें बोलिंग स्टार्ट हो गई होती है, वहाँ पे बंदे 35 मिलियन स्पिरिचुअल की बिड कर रहे होते हैं। जियाओ चैन सोच रहा होता है यहाँ पे बिडिंग है वो कुछ खास ऊपर नहीं जाने वाली। यहाँ के लोगों को देख के लग रहा है कि 100 से 200 मिलियन के बीच बिडिंग रह जाएगी। यहाँ पे जहाँ पैसे दिए पैसे का यूज करते हुए मैं आराम से काम निकलवा सकता हूँ। तो एक बंदा बोलता है अंडरबल सेक्ट है वो यहाँ पे 180 मिलियन की बिड कर रही है। वैंशुई बोल रही होती है ब्रदर कि हम अंडरबल सेक्ट को जीतने देंगे। तभी जियाओ चैन होता है वो बिडिंग को वैंशुई को देते हुए कहता है कि वो यहाँ पे नहीं जीतने वाले। वैसे बोले तो काफी अच्छे हैं। तब यहाँ पे ली चुनफेंग आता है जो कि सुशांत सेट का लीडर है। चुनफेंग बोल रहा होता है 190 मिलियन। चुनफेंग सोच रहा होता है 190 मिलियन एक काफी कमाल की प्राइस है। चुनफेंग बोल रहा होता है पहले टॉम के लिए 190 मिलियन देने पड़ेंगे, क्या आप किसी तरह देना चाहता है। और सारे बंदे बोल रहे होते हैं कुल्लू सेट के पास में एक और ऐसा बंदा आ गया जो कि असेंशन रियलम पर है। कुल्लू सेट के पास में फिलहाल 6 ऐसे मास्टर्स हैं जो कि असेंशन रियलम पर है। हम देखते हैं अंडरवर्ल्ड सेट के यंग मास्टर को जिसका नाम होता है यू चैन। यू चैन सोच रहा होता है कि 190 मिलियन देना एक बहुत बेवकूफी वाला काम होगा, लेकिन हमें सेट की जरूरत रखने के लिए मुझे हाइब्रिड करना ही पड़ेगा। यू चैन बोला 200 मिलियन। चुनफेंग बोल रहा होता है अंडरवर्ल्ड सेट है वो यहाँ पे 200 मिलियन देने के लिए तैयार है, क्या वो यहाँ पे इससे ऊपर जाना चाहेगा। तभी यहाँ पे वैंशुई बोलते जितना पे अंडरवर्ल्ड सेट दे रही है मैं तो डबल पे करूंगी। सभी लोग बोल रहे होते हैं क्या डबल पे करेगी, इसका 400 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स
ये तो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हो गया। ये वैसे तो काफी कमाल की है। यहाँ पे अंडरवर्ल्ड सेक्टर का मुंह बंद करवा दिया। यूचेन सोच रहा होता मुझे कभी भी लगा था कि यहाँ पे कुल्लू से चीफ डिसाइपल है वो इतना पैसा खर्च करने लगेगी, लेकिन यहाँ पे स्पॉट टॉम के लिए 400 मिलियन देना क्या यहाँ पे मेरी बेइज्जती कर रही है। जुनफेंग बोल रहा होता कि पहले ऑप्शन खत्म हुई, अब बारी है दूसरी ऑप्शन की। जियाओ चेन सोच रहा होता मुझे कभी भी लगा था कि जो इवेंट हुई है ये काफी डोमिनेटिंग इंसान होगी, इसने काफी अच्छी तरीके से डील करी है, लेकिन यहाँ पे मैं 400 मिलियन खत्म हो गए। सेकंड बिट के अंदर यूचेन बोल रहा होता है कि मैं 200 मिलियन देने को तैयार हूँ। यूचेन सोच रहा होता है कि सेट की जीत को हासिल करने के लिए मुझे बिट को जीतना पड़ेगा। वेंशुई बोल रही होती है कि जितना भी यहाँ पे अंडरवर्ल्ड सेट दे रही है मैं उसे डबल दूंगी। जियाओ चेन सोच रहा होता है क्या 400 मिलियन फिर से, हालांकि मुझे पता है कि मेरे पास स्पेशल शो की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर पैसा खर्च करते हुए मुझे काफी बुरा लग रहा है। वही हमने मास्टर झैंग को जो यहाँ बैठी हुई होती है, मास्टर झैंग सोच रही होती है कि मुझे काफी बुरा लग रहा है। जो मेरी वेंशुई थी वे काफी अच्छी डिसाइपल थी, वो अपने बेकार सिस्टम की वजह से किसी और को मिल चुकी है और यहाँ पे उसे ओपनली बात भी नहीं कर सकती। यूचेन बोल रहा होता है वेंशुई ने 800 मिलियन खर्च कर दिए हैं, ये फालतू में बहुत प्राइस दे रही है, यहाँ पे प्राइस सही नहीं है, लेकिन टोटल 21 प्लेसेस है, वेंशुई सबको नहीं खरीद सकती। यहाँ पे किसी न किसी जगह को तो मैं खरीद लूंगा। हम देते ऐसे ही करते करते थर्ड बिडिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर फोर्थ बिडिंग और फिर फिफ्थ बिडिंग। यूचेन सोच रहा होता है 6 बार बिडिंग हो चुकी है और अब पकड़ वेंशुई के पास में स्पेशल स्टोन खत्म हो गए होंगे। तभी हेवन सेट का बंदा बोलता है कि मैं 200 मिलियन देने को तैयार हूँ। जो बंदा बिड कर रहा होता है वो हेवन सेट का एल्डर झाओ जी होता है। झाओ जी सोच रहा होता है मैं 200 मिलियन बिड करूंगा, तो यहाँ पे किसी की भी हिम्मत है आगे बिड करने की। तभी यहाँ वेंशुई बोलते मैं डबल पे करने वाली हूँ। गुस्सा करते हुए झाओ जी बोल रहा होता है जहाँ पे कुल्लू सेट है वो 2 काफी पावरफुल कैसे दबाया जा रहा है, क्या तुम्हें यहाँ पे डर नहीं है कि बाद में तुम हमें कैसे फेस करोगे। तभी यहाँ पे जुनफेंग बोलता है कुत्ते अपना मुंह बंद कर ले। मैं ली जुनफेंग ये पहले अनाउंस कर देता हूँ कि अगर यहाँ पे किसी ने भी ऑप्शन में दिक्कत डाली तो यहाँ पर्सनली मैं दुश्मन बन जाएगा और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और जो बंदा मैं ऑप्शन में बिड कर रहे हैं वो मैं स्पेशल गेस्ट है, उनको धमकाने वाले को भी हमारे सुशांत को नहीं छोड़ने वाला, हम उसे पकड़ ढूंढ के मार डालेंगे, इसलिए हमारे ऑप्शन को भी दिक्कत खड़ी मत करो, ये तुम्हारे लिए काफी बुरा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे 7 बिडिंग स्टार्ट किया जाता है। बिडिंग के स्टार्ट में यूचेन बोलता है 200 मिलियन। यूचेन सोच रहा होता है यहाँ पे वेंशुई ने 1.2 बिलियन स्पेशल खत्म कर दिए हैं, मुझे पूरा भरोसा है उसके और पैसे नहीं हो सकते। तभी वेंशुई बोलती है 400 मिलियन। यूचेन सोच रहा होता है कि कुल्लू सेट है वो काफी पैसे वाला है, जो कि जो ये वेंशुई है वो अपने पैसे खर्च कर रही है। हम ऐसे बिड करते करते 17वीं जगह बिक गई होती है। यूचेन सोच रहा होता है यहाँ पे हर जगह को वेंशुई ने खरीद लिया, वो भी डबल प्राइस के अंदर। कहीं यहाँ से जो कुल्लू सेट का सीक्रेट एलम है वहाँ से लोग काफी पैसे आ रहे हैं, इसी वजह यहाँ पे ये सब काम कर पा रहे हैं, वरना इन लोगों के पास में इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। जियाओ चेन सोच रहा होता मैं स्टार्टिंग में ही पता था कि यहाँ पे आने के बाद में मेरे कम से कम 10 मिलियन खत्म होने वाले हैं, और वैसा ही हुआ भी। पिछले कुछ सालों से मैं स्टोन कलेक्ट कर रहा था और मेरी जियाओ फैमिली की वजह से मेरे पास में 60 बिलियन स्पेशल स्टोन है, और यहाँ पे इन पैसों के बारे में वर्ल्ड को नहीं पता। वैसे हमारी फैमिली काफी पैसा कमाती है और स्पेशल स्टोन बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं यहाँ पे इन पैसों को ऐसे खर्च कर रहा हूँ। यूचेन बोल रहा होता है कि इस वाली बिड में मैं 500 मिलियन लगाता हूँ, तो इवेंचुअली बोलती है 1 बिलियन। जो अब यूचेन तो काफी परेशान हो गया होता है। जुनफेंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे 19th ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तभी झाओ जी बोलता है 500 मिलियन देने के तैयार हूँ। वेंशुई बोलती है 1 बिलियन। मास्टर चैन सोच रही होती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सभी लोगों को लग रहा है कि जो वेंशुई है वो हमारे पैसे खर्च कर रही है, और यहाँ पे इन सभी लोगों को कुल्लू से काफी नफरत हो चुकी है, और लोगों को ये पता चल चुका है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, जबकि जो पैसा वो तो हमारा है भी नहीं। यहाँ पे आने वाले खतरे के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा। जियाओ चेन बोल रहा होता है वेंशुई तुमने पे काफी खर्चा कर दिया, तुम्हारी वजह से अंडरवर्ल्ड सेट और हेवन सेट वाला का मुंह देखने लायक था, वो लोग अपना परेशान होकर यहाँ से गए हैं। वेंशुई बोल रही होती है हाँ मुझे भी देख काफी मजा आ रहा था। आगे हमें जियाओ चेन होता है वो हेवन सेट शिप के सामने आ गया होता है। झाओ जी बोल रहे होते ऑलरेडी मेरा दिमाग काफी खराब था, आखिर अभी कौन कमीना जो कि हमको रोक रहा है, लेकिन अभी जहाँ पे झाओ जी तो जम जाता है। झाओ जी बोल रहा था ये पावर ये तो एसेंशियल रियलम की पावर है। जियाओ चेन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे स्पेस फॉरवर्ड सीलिंग पावर का यूज कर रहा था, सिस्टम बता रहा होता है रिवॉर्ड के तौर पे गॉड ऑफ रिजेक्शन मिल रही है। जियाओ चेन बताया जाता है कि जो आपकी एज है वो है 152 ईयर्स, वो यहाँ के पास 18 साल की लाइफ बाकी है। आज आप एसेंशियल रियलम में फर्स्ट लेवल पहुंच चुके हैं और आपकी फैमिली के अंदर 587 मेंबर्स हैं। जियाओ चेन बोल रहा होता है एसेंशियल रियलम में पहुंचने के बाद में अब यहाँ पे 9 जितने बंदे हैं वो मुझे फाइट करने बिल्कुल काबिल नहीं है। पिछले 3 साल के अंदर मैं सिटी से बाहर नहीं निकला और अपने घर में ही रहा था, और वो चीज काफी काम आ रही है। सीन चलता हम देखो जिन होंगजियो को, जिसे कि यूचेन को रोक रखा होता है। यूचेन बोल रहा होता है कि तुम कौन हो, तुम मुझे फालतू में यहाँ पे ऑफेंड कर रहे हो। जिन होंगजियो बोल रहा होता है अंडरवर्ल्ड के यंग मास्टर आज तुम यहाँ पे मरने वाले हो। यूचेन बोल रहा होता है कि मुझे फाइट करने का मन नहीं है, अगर तुम यहीं पे रुक जाओगे तुम ऐसे एक्ट करोगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी वहाँ पे उड़ते हुए जियाओ चेन आता है और वो एक ही झटके के अंदर यूचेन को मार डालता है। जियाओ चेन बोल रहा होता है जिन होंगजियो चलो मेरे साथ सुशान माउंटेन चलो। आगे में ऑप्शन का सीन दिखाया जाता है। वेंशुई बोल रही होती है ऑप्शन तो खत्म हो चुका है और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं क्या कि हमको टर्मिनल की परमिशन मिल जाएगी। ली जुनफेंग बोल रहा होता है जैसा कि आप यहाँ पे आ चुके हैं अब हम चल सकते हैं। जियाओ चेन बोल रहा होता है मास्टर ली हम यहाँ पे इसी वजह से आए थे ताकि हम हेवन सेट और अंडरवर्ल्ड सेट को बात कर सके, हमें सॉर्ट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दें तो क्या हमें आधा वापस मिल जाएगा। ली जुनफेंग सोच रहा होता है यहाँ पे वेंशुई ने 8 बिलियन स्पेशल को खर्च कर दिया है, अगर पैसे वापस करने पड़े तो हमें 4 बिलियन वापस करने पड़ेंगे। वैसे कोई सेट की वैल्यू भी 4 बिलियन नहीं है, यहाँ पे पैसे को वापस नहीं करने वाला। ली जुनफेंग बोल रहा होता है जूनियर आप यहाँ पे कुछ बहुत ही बड़ा मांग रहे हैं, ये हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। जियाओ चेन बोल रहा होता है मास्टर ली क्या आप श्योर हैं क्या आप यहाँ काम नहीं कर सकते। ली जुनफेंग बोल रहा होता है पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास टोटल 21 टॉम है, आप उनमें से रैंडमली 17 टॉम को चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो फेंग युआन बोलता है एंसेस्टर ये ज्यादा नहीं बोल रहा है। जियाओ चेन बोलता है फेंग युआन मैं जितने भी डिसेंडेंट है उनमें तो सबसे शांत हो, तो आके तुम अभी गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम अपने साथ 16 बंदों को ले लो और मुझे स्पॉटों में फॉलो करो। यहाँ एक बंदा होगा जियाओ लिंगशन नाम का, उसको भी साथ में ले लेना। फेंग युआन बोला ठीक है एंसेस्टर। जुनफेंग सोच रहा होता है कि जो बंदा यहाँ पे ऑप्शन में पार्टिसिपेट किया था वो वेंशुई थी, लेकिन यहाँ जितने भी डिसीजंस है वो हैंडसम कल्टीवेटर ले रहा है, पर आके की सेम एज का बंदा इस एंसेस्टर क्यों कह रहा है। देखिए मुझे बंदा तो मुझसे छोटा लग रहा है, हो सकता है ये काफी पावरफुल कल्टीवेटर हो जिसे हमने कल्टीवेशन यूज करते हुए खुद को यंग कर लिया है, पर वो ये कितने पावरफुल कल्टीवेटर क्यों ना हो ये हमें मेरे हाथों से स्पेशल नहीं ले सकता। अगर यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम आई तो मैं भले फाइट कर लूंगा, लेकिन मैं पैसा वापस नहीं करने वाला। सीन चलता है सुशांत सेट का असेंशियल प्लेटफॉर्म दिखाया जाता है।
जहाँ अपने बंदों को लेकर जियाओ चैन आ गया होता है। जियाओ चैन सोच रहा होता है सुशांत स्वॉर्ड सेट की जो 7 टोकन खुली है वो है एलिगेंस, रिस्पेक्ट, करेज, अफेक्शन, सिंसियरिटी, एम्पर एंड बेनेवोलेंस। अपने हाथ टोकन लेते हुए हमें सेट एंटर कर जाना है। इसका यूज करते हुए हम टॉम में पहुंच जाएंगे। ली जुनफेंग बोल रहा होता है कि यहाँ पे जो टॉम्स है ये नॉर्मली किसी बंदे को रिजेक्ट कर देती है, यहाँ वो क्या मिलता है यहाँ पे किस्मत के ऊपर है। फेंग युआन बोल रहा होता है एंसेस्टर हमें टॉम में चलना चाहिए। जियाओ चैन तुम सही कह रहे हो, चलो सब लोग साथ में चलते हैं। आगे हम देखते हुए एलिगेंस फॉर टॉम के अंदर आ गए होते हैं। एक लड़की बोल रही होती है एंसेस्टर आखिर हमें फ्लैंक कहाँ मिलेगी। जियाओ चैन बोल रहा होता है यहाँ पे ये मत देखो कि हमें क्या मिल रहा है, तुम्हें जो भी कुछ मिले उसको लूट लो। वो लड़की बोल रही होती लेकिन एंसेस्टर यहाँ पे एक टाइम पे कोई बंदा सिर्फ सामान ले सकता है, अगर आपने शॉट ले ली तो अपनी खुद की शॉट गिव अप करना पड़ेगा। तो आखिर मैं इतना सामान कैसे लेंगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं यहाँ पे अकेले 1000 लोगों के बराबर हूँ, तो आखिर हम सामान कैसे लेंगे इसकी टेंशन बिल्कुल ही मत लो। जियाओ चैन सोच रहा होता है मैं पपेट क्लोन के पास में डिवाइन पावर्स है और मेरे हर एक पपेट के पास में अपनी खुद की लाइफ है। बिना किसी रिक्वायरमेंट के इन 23 फॉटों के अंदर से मैं जो भी कुछ मेरा रख लूंगा। ये बोलते हुए जियाओ चैन अब स्वॉर्ड की डिवाइन पावर एक्टिवेट कर लेता है। जियाओ चैन बोल रहा होता है जितनी स्वॉर्ड है वो मेरे पास में आ जाओ। हम देखते आसमान के अंदर बहुत स्वॉर्ड आ गई होती है। जियाओ चैन बोल रहा होता है कि इस टॉन्ग का अल्टीमेट ट्रेजर डिवाइन स्वॉर्ड चैंगिंग जो कि लॉ ऑफ एलिगेंस और मैजिकल पावर रियलिटी को मानता है वो भी यहाँ पे आ चुका है। ये जहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड है वो स्टॉम की फाउंडेशन है और अब ये मुझे मिलती है। हम तो स्वॉर्ड के अंदर से उसकी स्पीड बाहर आ गई होती है। स्पीड बोल रही होती है मास्टर आखिर आपने ये क्या किया, मेरे टॉम में जितनी भी स्पीड स्वॉर्ड थी आपने सारी ही ले ली, आखिर अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है तुम मुझे मास्टर कह रहे हो ना, तो तुम ही मेरे ही हुए। स्पीड बोल रहा था कि हाँ मास्टर सही कह रहे हैं। फिर सारे बंदे बात कर रहे होते हैं मेरे टॉम में चलना चाहिए। बंदे सोच रहे होते जो हमारे एंसेस्टर हैं सच में काफी काबिल कल्टीवेटर है। अब हम यहाँ पे आए थे काफी खूबसूरत जगह थी, लेकिन सिर्फ एक झटके के अंदर ही हमारे जितनी भी स्वॉर्ड थी सारी ही ले ली और जो पूरा माउंटेन खाली हो चुका है। वही हमने ली जुनफेंग को जो कि स्टोरेज रिंग के अंदर क्रिस्टल्स को देख रहा होता है और बोल रहा होता है क्रिस्टल के होने की वजह से तकरीबन 100 साल तक और हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मैं सुशांत सेट है वो काफी आराम से यहाँ पे रह सकता है। तभी बंदा बोलता है हेडमास्टर यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, जल्दी आप एलिगेंट टॉप को देख लीजिए। ली जुनफेंग बोल रहे होते हैं एल्डर वांग आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर यहाँ पे परेशान क्यों लग रहे हैं, अभी तो खुशी का टाइम है, हम लोग को बहुत सारे पैसे मिल चुके हैं और यहाँ पे आगे बढ़ने का एक नया रास्ता खुल रहा है। तभी एलिगेंट टॉप को देखते हुए जुनफेंग बोलता है आखिर चैंगिन कहाँ चला गया। तभी एल्डर यांग बोलते हैं आप उस बंदे को देख रहे हैं ना, उसके पास हमारी स्पीड फॉर चैंगिन है। ली जुनफेंग बोल रहा होता है क्या हमारी स्पीड फॉर चली गई। फिर जब वहाँ पे जियाओ चैन होता है वो रेस्पेक्ट शॉटों में जाने लगता है। एल्डर यांग बोल रहे होते हैं हेडमास्टर जो है स्वॉर्ड टॉम है वो एंटर करने से नहीं रोक रहे, हमें उसे रोकना पड़ेगा। ली जुनफेंग बोल रहा होता है कि तुम्हें तो पता ही है ना यहाँ पे लोग एंटर करने की पावर हम लोगों ने दी है और फिलहाल हम अंदर एंटर नहीं कर सकते और उन लोगों को टॉम बेचने के बाद में अगर हमें मना ही करेंगे तो आखिर हमारी यहाँ पे क्या इज्जत आ जाएगी। और वो यहाँ पे दूसरे स्वॉर्ड में जा रहा है, उसके पास चैंगिंग है, वहाँ पे जाने के बाद में जैसे तो नई स्वॉर्ड मिल जाएगी जिसके पास चैंगिंग थी वो चली जाएगी। रेस्पेक्ट फॉर टॉम के अंदर बहुत ही बड़े टावर होते हैं। वो लड़की बोल रही होती है एंसेस्टर यहाँ पे तो बहुत बड़े टावर्स हैं, क्या हमें हर एक को चढ़ना पड़ेगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है यहाँ पे और 22 प्लेस बाकी है तो आगे बस एक एक चढ़ेंगे, हमें काम को जल्दी करना पड़ेगा। फिर जब जियाओ चैन होता है वो फिर स्वॉर्ड को यूज कर लेता है जिसके साथ जितनी भी स्वॉर्ड होती है वो आसमान में आ गई होती है और हमें चुनचुन नाम की स्वॉर्ड फील्ड भी आ गई होती है। जियाओ चैन सोच रहा होता है ये भी डिवाइन की स्वॉर्ड है, सच में जगह काफी कमाल की है। बाहर ली जुनफेंग सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ इस बंदे के पास में चैंगिंग आ गया जो नॉर्मली किसी को एक्सेप्ट नहीं करता और अब यहाँ पे चुनचुन है वो भी मिल चुकी है। ऐसा तो इस बंदे की स्वॉर्ड इंटेंशन है वो काफी हाई क्वालिटी की है, इसलिए स्वॉर्ड है उसके एक्सेप्ट कर ले रही है। एल्डर यांग बोल रहे होते हैं हेडमास्टर जल्दी कुछ करिए, वो जो बंदा था वो मैजेस्टिक स्वॉर्ड में जा चुका है। हेडमास्टर अगर हमने इस बंदे को नहीं रोका ना तो बहुत देर हो जाएगी, जो मैजेस्टिक स्वॉर्ड टॉम है ये बंदा उसको भी लूट लेगा। ली जुनफेंग बोल रहा था जो हमारा सुशांत सेट है उसके एंसेस्टर काफी कमीने थे, उन लोगों ने हमारे कुछ भी नहीं छोड़ा था। हमारे पास ऑप्शन के लिए सिर्फ 23 टॉमी बची थी और यहाँ पे इसको बेचने के बाद में हेडमास्टर होते हुए मैं भी एंटर नहीं कर सकता। ली जुनफेंग सोच रहा होता है कि पहले हमारे पास में इमरजेंसी के लिए कुछ जगह थी जिनको वक्त हम बेच सकते थे, लेकिन अब हम लोग के पास में कुछ भी नहीं है, हमारे पास जो भी कुछ हमने सब बेच दिया। हेडमास्टर बोल रहा होता है सीनियर मैंने अपनी गलती पहचान ली है, प्लीज यहाँ पे हम लोग मर्सी दिखाइए वरना हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। हमारे इष्ट मुझे स्वॉर्ड को मत लीजिए, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम आपको स्पेस स्टोन वापस कर देंगे। जियाओ चैन बोल रहा होता है थोड़ी देर पहले तुम काफी एरोगेंट बन रहे थे, यहाँ तक प्यार से रिक्वेस्ट करने पे भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। रोते हुए ली जुनफेंग बोल रहा होता है सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पे जूनियर ने गलती का पहचान लिया है, आपने जितने भी स्पेस स्टोन दिए थे मैं वापस करने में तैयार हूँ, प्लीज हमारे टॉम्स हैं उनको छोड़ दीजिए, अगर आप पैसे आगे बढ़ते रहे तो हमारे जितने भी टॉम्स सब खाली हो जाएंगे, फिर मैं सुशांत के पास बेचने के कुछ भी नहीं होगा। जियाओ चैन बोल रहा होता है मैं सही कहूँ तो ठीक तुम ही थे, मैं ही गलत बात कर रहा था, तुम्हारे सुशांत के टॉम्स हैं वो बेहद ही कमाल की हैं, मैंने यहाँ पे 8 बिलियन स्पेस स्टोन को काफी अच्छी जगह खर्च कर दिया है, मुझे यहाँ पे काफी बेनिफिट हो रहे हैं। ली जुनफेंग बोल रहा होता नहीं मास्टर प्लीज ऐसा मत करिए, अगर आप यहाँ पे रुक जाएंगे तो जो हमारा सुशांत सेट है वो 3 चीज दे सकता है। जियाओ चैन बोल रहा होता मैं 3 कंडीशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, मैं जियाओ फैमिली के साथ कॉपरेट करो ताकि हम अंडरवर्ल्ड सेट, हेवन सेट और जानोंग पैलेस इन तीनों पे अटैक कर सके और इनको हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके। वेस्ट रीजन के अंदर ये फोर्स दिखनी नहीं चाहिए। जियाओ चैन सोच रहा होता मैं जियाओ फैमिली के पास में सिर्फ और सिर्फ 5 बंदे ही है, अगर हमें 3 मेजर फोर्स खत्म करना है तो अभी से हमें बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हाथ मिला के हमें काफी जल्दी खत्म कर सकते हैं। हालांकि सुशांत तो काफी गरीब है, वो कहीं से वीक नहीं है, यहाँ के जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर है वो बेहद ही पावरफुल है। फ्यूचर में जो सुशांत सेट है ये अपने पैसे की कमी की वजह से लोगों के लिए खतरा बन सकती है, तो यहाँ पे अभी से हाथ मिलाना काफी अच्छा रहेगा। ली जुनफेंग बोल रहा होता है सुशांत के हेडमास्टर के तौर पे मैं ली जुनफेंग एंसेस्टर एम्पर डिस्ट्रक्शन की बात को मानता हूँ, मैं यहाँ पे हेवनली दाव के नाम पे कसम खाता हूँ कि मैं जियाओ फैमिली की हेल्प करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जियाओ चैन बोल रहा होता है मास्टर ली जुनफेंग आप मुझे काफी पसंद आए। ली जुनफेंग बोल रहा होता है कि मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था कि आपने यहाँ पे अकेले ही 4 बेहद पावरफुल मास्टर को मार डाला था, लेकिन आज एंसेस्टर एम्पर डिस्ट्रक्शन मैंने आपकी बात को देख लिया, आप एक काफी डिवाइन इंसान है और आपके सामने पे कोई नहीं टिक सकता।
आगे हमें अंडरवर्ल्ड सेट के फॉरबिडन एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे मास्टर्स इकट्ठा हुए होते हैं और वहाँ पे उन लोगों के सामने कॉफिन रखा हुआ होता है। हम देखते जो कॉफिन होता है स्पेशल आर्टिफैक्ट होता है। यहाँ पे अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर रीइंकार्नेशन यूज करते हुए उन्होंने यूचेन को जिंदा कर लिया है। एक मास्टर बोल रहे होते हैं यूचेन आखिर यहाँ पे क्या हुआ था, जब मैंने सोल कार्ड को तो टूट चुका था। यूचेन बोल रहा होता है एक बहुत बड़ी आइस की स्वॉर्ड थी जिसे मुझे बीच में से फाड़ डाला और वहाँ पे डिवाइन की थी, काफी टेरिफाइंग थी। जिसे मास्टर ने मारा है वो बहुत ही पावरफुल है। मास्टर बोल रहे थे घबराओ मत, आराम से बात करो। यूचेन बोल रहा होता है कि स्वॉर्ड टंग को पाने में हम नाकामयाब रहे। रास्ते में आते वक्त हम लोग रजी से बंदे मिल गए थे। उन बंदों का लीडर था वो इतना पावरफुल था और वो बेहद ही फालतू बातें भी कर रहा था। वहाँ मैं बातचीत भी कर ही रहा था, तभी वहाँ पे एक बेहद ही पावरफुल मास्टर आ गया। मैं उस बंदे का आते हुए भी नहीं देख पाया, उसे भी डिवाइन पावर का यूज करते हुए वैसे विश टाइप में मार डाला और बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर पाया। सारे मास्टर्स बात कर रहे होते हैं कि आखिर वो कमीना कौन है जो कि यहाँ पे अंडरवर्ल्ड सेक्ट आगे दुश्मनी ले रहा है, हम उसको नहीं छोड़ने वाले। अगर हम लोगों ने यहाँ पे रिवेंज नहीं लिया तो आगे जो हमारा अंडरवर्ल्ड सेक्ट है उसे क्या इज्जत रह जाएगी। तभी मास्टर बोला सभी लोग चुप हो जाओ। जैसा यहाँ पे यूचेन कह रहा है उसके सामने एक ऐसा बंदा था जिसके हाथ में एक स्पेयर था और देखने में वो बंदा काफी गरीब सा लग रहा होगा। यूचेन बोल रहा होता है हाँ मास्टर, जो डिवाइन पावर यूज कर रहा था वो शायद से कैंगलो शॉकिंग स्पेयर की थी। मास्टर बोल रहा होता है सभी लोगों को पता है कि बीते कई सालों के अंदर हमारे अंडरवर्ल्ड सेक्ट के सामने किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। साउथ वेस्ट में किसी में भी हिम्मत नहीं है कि हम अटैक कर सके। ये काफी एक ही फैमिली करके दिखाया था, वो 3 साल पहले जियाओ फैमिली। दूसरे मास्टर बोल रहे होते हैं जो जियाओ फैमिली है वो काफी पावरफुल फैमिली बन चुकी है, आखिर उनको कौन लेने जाएगा। उनका जहाँ पे डिस्ट्रक्शन है वो बेहद ही पावरफुल है। मास्टर बोल रहे होते जो जियाओ फैमिली है वो फिर सामने आ गई। जल्दी यहाँ पे हेवन सेक्ट और जिन्हें कांटेक्ट करो, हम सब फिर से मिलके उन लोग खत्म कर देंगे। बिना हमारे हाथ मिलाए हुए हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। सीन चंद्र में कुल्लू सेक्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देख कुल्लू सेक्ट के बाहर 2 मास्टर्स आ रखे होते हैं। किंशान बोल रहा होता है कि मैं हूँ किंशान, कुल्लू सेक्ट का लीडर। आगे जहाँ पे 2 सीनियर्स हैं वो क्यों आए हैं। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है कि हमें सिर्फ एक चीज के लिए आए हैं, वो है डिवाइन लिक्विड। अगर तुम लोगों ने हमको यहाँ पे डिवाइन लिक्विड दे दिया तो हम छोटे सेट को कोई भी दिक्कत नहीं पहुंचाएंगे। हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, हमें तो डिवाइन लिक्विड चाहिए। मास्टर चैंग बोल रही होती लेकिन हमारे पास डिवाइन लिक्विड है ही नहीं। जो मास्टर आए होते वो बोल रहे होते हैं 2 चीजें हो सकती है, या फिर हमने आने में देर कर दी या फिर तुम लोग हमें वो देना ही नहीं चाहते। मास्टर चैंग बोल रही होती कि हमने वो दे दिया है जियाओ फैमिली को। मास्टर चैंग सोच रही होती मैं कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पे मास्टर के आने का रीजन और कोई नहीं बल्कि वो जियाओ फैमिली है। ऑप्शन में उन लोगों ने बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, जितना पैसा उन लोगों ने खर्च किया है उतना बहुत ही पावरफुल मास्टर के पास भी नहीं होता। अब हमें सभी लोगों को लग रहा है जहाँ कुल्लू सेक्ट है उसके अंदर बहुत सारा पैसा आ रहा है और हम पे अटैक करने के लिए बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं। इसी से हमें यहाँ पे जियाओ फैमिली नाम लेना ही पड़ा। अब यहाँ पे जिसको भी अटैक करना है वो उन पर अटैक कर सकता है, हमारे से कोई वास्ता नहीं है। दूसरे मास्टर बोल रहे होते हैं हमें बात बताने का आपका शुक्रिया। वही सीन जो हम देते हैं फेंग युआन को। फेंग युआन बोल रहा होता है हेवन सेक्ट के मास्टर थे झाओ होंगचैंग, वो तकरीबन 1 साल पहले ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गए। अब उन लोग अटैक करने का बेस्ट टाइम है। अगर यहाँ पे 3 मेजर फोर्सेस हैं उन लोगों ने हाथ मिला लिया तो जियाओ फैमिली सुशांत सेक्ट के साथ में आने का भी कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। इन लोग अकेले मारने में बहुत फायदा मिलेगा। जो सुशांत सेक्ट है उसने 11 बैटलशिप तैयार कर लिए हैं, उनमें 7 बैटलशिप है। वो ली चुनफेंग के अंडर में माइनिंग एरिया के पास में जा रहा है ताकि जो हेवन सेक्ट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उन्हें खत्म किया जा सके। वो 4 एयरशिप्स हैं वो डायरेक्ट हेवन सेक्ट के गेट पे जा रहा है ताकि वहाँ पे अटैक किया जा सके। आगे हमें हेवन सेक्ट के मेन का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा बोल रहा होता है एल्डर्स मेरी बात सुनिए, जब सुशांत सेक्ट वाले हैं उनसे जब हमारी दुश्मनी काफी लंबे टाइम से चलते आ रही है लेकिन हमें किसी को भी नहीं पता था कि वो हम पे अटैक कर देंगे। अभी जब हमारे सेक्ट काफी दिक्कतों में है तो आगे हमें क्या करना चाहिए। तभी एल्डर बोलता है लीडर जो हमारे गेट एल्डर है वो अंडरवर्ल्ड सेक्ट के पास जा चुके हैं, जल्दी वहाँ से हेल्प लेके आ जाएंगे। हम एक काम करते हैं, हम गेट एल्डर को मैसेज लिख देते हैं कि हम लोगों पे यहाँ पे सुशांत सेक्ट वालों ने हमला कर दिया है तो पकड़ हम लोग को बचाने के लिए फोर्स लेके आ जाएंगे। लीडर बोल रहा होता है कि हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। दूसरा बंदा बोल रहा था लीडर बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हमारे पास माउंटेन गार्डिंग फॉर्मेशन है जो कि बेहद ही कमाल फॉर्मेशन है, वो हमारे माउंटेन पकड़ से बचा के रखेगी। एटलीस्ट तब हम लोग सेफ हैं जब तक अंडरवर्ल्ड सेक्ट की रेस्क्यू टीम नहीं आ जाती। लीडर बोल रहा होता है कि तुम लोगों को क्या लगता है क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि हमारे सेक्ट के पास में एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है, लेकिन सुशांत सेक्ट वालों के साथ में एंसेस्टर एम्परर डिस्ट्रक्शन हाथ मिला लिया है और तुम्हें तो पता ही है ना कि वो बंदा काफी पावरफुल है। हमारा फॉर्मेशन तोड़ने से पहले उसे 1 सेकंड नहीं लगेगा। ऊपर एम्परर डिस्ट्रक्शन है वो बहुत अजीब तरीके से यूज करता है, उसके साथ अलग टाइप की डिवाइन पावर्स है। पहले हमारे सेक्ट बहुत पावरफुल मास्टर गए थे जिन्हें एम्परर डिस्ट्रक्शन ने एक झटके में मार डाला। मुझे काफी डर है, पकड़ जियाओ चैंग के पास में बहुत ही कमाल के मेथड्स होंगे। तो यहाँ पे गार्ड आते हुए बोलते मेरे पास एक रिपोर्ट है जो सुशांत सेक्ट वाले हैं उन्होंने हमारे माइनिंग एरिया पे अटैक कर दिया है और हमारे 7 माइनिंग एरिया में से 4 हम ऑलरेडी गवा चुके हैं। ऊपर से हमारे मेन गेट के सामने भी वो लोग पहुंचने ही वाले हैं, उनके एक बैटलशिप के ऊपर बहुत सारे लोग हैं। उन लोगों को रियल डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, पर ये तो कहते हैं वो लोग बहुत पावरफुल है। वो यहाँ पे इस तरीके का यूज करते हुए खुद डिटेक्ट नहीं होने दे रहे। लीडर बोल रहा होता है कि यहाँ पे जियाओ फैमिली काफी नहीं थी जो कि सुशांत सेक्ट है वो इतना पावरफुल अटैक कर रही है। अगर हम यहाँ पे से बच गए तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं सुशांत सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, वो लोग नहीं बचने वाले। तभी जब हेवन सेक्ट था वो हिलने लगता है। सारे बंदे बोल रहे होते ये क्या हो रहा है, जो सुशांत सेक्ट था वो हमसे काफी दूर था ना, अचानक से हमारे पास में कैसे आ गया। आगे हम लोग क्या करें, अब तो हम लोग भागने का ऑप्शन नहीं बचा। लीडर बोल रहे होते हैं यहाँ पे कुछ भी कहने और सुनने के लिए बहुत देर हो चुकी है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, हमें एनिमी से फेस टू फेस फाइट करनी ही पड़ेगी और कोई भी ऑप्शन नहीं है। हम तो ली जुनफेंग होता है वो लोग के सामने आ गया होता है। लीडर बोल रहा होता है ली जुनफेंग क्या तो सच में फाइट करने के लिए आए हो। ली जुनफेंग बोल रहा होता है ओल्ड डॉग झाओ आखिर यहाँ पे बात करने के लिए क्यों आए हो। तुम्हारे हेवन सेक्ट की वजह से न जाने किस मेरे बंदे मारे गए वही फालतू में। आज हमारा दिन आ चुका है, हम तुम्हें यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले, तो हमारे हाथ में ही मरोगे। फिर जो वहाँ पे ली जुनफेंग के लोग होते हैं फॉर्मेशन में काफी खतरनाक अटैक करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लीडर जहाँ बोल रहे होते ली जुनफेंग फालतू मेहनत मत करो, तुम्हें तो पता ही है ना कि जो हमारी फॉर्मेशन काफी पावरफुल फॉर्मेशन है, अपनी पावर का यूज करते हुए तुम फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकते। ये एक 8 लेवल की फॉर्मेशन है। मुझे तुम्हें ये बात बताने बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि जो अंडरवर्ल्ड सेक्ट है वो यहाँ पे आने ही वाले हमें हेल्प करने के लिए। तुम लोगों ने काफी देर कर दी, अब जल्दी तुम मरने वाले हो। ली जुनफेंग बोल रहा था सभी लोग मेरी हेल्प करो इस फॉर्मेशन को तोड़ने में। फिर हमें सभी लोग पावर को मिलाते हुए फॉर्मेशन पर अटैक करने लगते हैं।
एल्डर यांग बोर्ड लीडर, अगर चीजें ऐसी चलती रही तो हमको फॉर्मेशन बनाए रखने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे। वो इतना बड़ा होगा कि हमें बचने के बावजूद भी हम बर्बाद हो जाएंगे। मैं यहाँ के बंदों को देख पा रहा हूँ, लेकिन मुझे एंसेस्टर एम्परर नहीं दिख रहा। आखिर में बाहर निकलते हुए इन्हें मार क्यों नहीं देते? यहाँ पे इन लोगों को मारना काफी आसान होगा, इसे यहाँ पे काफी पैसे बचा सकते हैं। लीडर बोल रहा होता है ना, मुंह बंद कर लो, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, फॉर्मेशन बनाए रखना। अगर यहाँ पे स्पेशल खत्म हो जाए तो कल्टीवेशन को यूज करो, लेकिन फॉर्मेशन टूटी नहीं चाहिए। अंडरवर्ल्ड से यहाँ पे आने तक हमें वेट करना पड़ेगा। अगर हम बाहर निकल गए तो हम पक्का से मारे जाएंगे। यहाँ मुझे बचाने के लिए सभी फॉर्मेशन बनाए रखो, फिर वहाँ पे जितने ही बंदे होते हैं वो आगे बढ़ते फॉर्मेशन में पावर देने लगते हैं। हमने तो बाहर जियाओचन आ गया होता है। जियाओचन सोच रहा होता है कि फॉर्मेशन में जो मेरी समझ है वो कुछ खास ज्यादा नहीं है। अगर मुझे फॉर्मेशन तोड़ना है तो मुझे वाइटल पॉइंट के बारे में जानना पड़ेगा। तभी जियाओचन बोलता मुझे मिल गया, जो सेकंड एल्डर है डूफेंग। हेवन सेट में लीडर के बाद में सबसे पावरफुल बंदा यही है। इसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा हाई है। अगर मैं इसके पास अटैक करूंगा तो पक्का से फॉर्मेशन टूट जाएगी। फिर जियाओचन पे अटैक करते हुए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है, जिसके वजह से डूफेंग होता है मारा गया होता है। जियाओचन सोच रहा होता है मैं सही समझा था, जो फॉर्मेशन वाइटल पॉइंट था वही जगह थी। वहाँ से एक अटैक करने की वजह से फॉर्मेशन टूट गई। चाहे फॉर्मेशन कितनी पावरफुल क्यों ना हो, उस वजह से तोड़ना काफी आसान होता है। लीडर बोल रहा हो तुम तो एंसेस्टर एम्परर हो ना, तुम आके अंदर कहाँ से आ गए? फिर वहाँ से भागने लगता है और सोच रहा होता है बंदा काफी पावरफुल है कि मुझे काफी आराम से मार देगा। तभी हमें सुशांत के बंदे होते हैं, वो आगे रास्ते को घेर लेते हैं। सारे बंदे बोल रहे थे फॉर्मेशन टूट चुकी है, अब हम इनको मार डालेंगे। लीडर बोल रहा होता तुम जियाओ फैमिली के एंसेस्टर हो ना, मुझे चेस करना बंद कर दो। अगर तुम्हें चेस करते रहे तो मैं पक्का से मार डालूंगा। जियाओचन बोल रहा होता तुम जैसे घटिया लोग सर्वाइव करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम एक सेक्ट के लीडर हो और तुम्हारे सेक्ट के जितने भी लोग सारे मारे जा रहे हैं। इतने क्रिटिकल मोमेंट पे तुम कुछ बचाने की सोच रहे हो। अगर तुम लोगों को बचा के फाइट कर रहे होते तो मैं तुम्हें काफी रिस्पेक्ट करता, लेकिन तुम भाग रहे हो। अब तुम्हें मारना काफी जरूरी हो चुका है। लीडर बोल रहा होता है तुम्हें पता नहीं है, अगर मैं यहाँ रह जाता तो फिर आज नहीं तो कल मैं पक्का से हेवन को ठीक कर देता। अगर तुम मुझे जाने नहीं देने वाले तो सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। मुझे पता कि तुम मुझसे काफी पावरफुल हो, तो तुम यहाँ पे ऐसे ही मारना काफी मुश्किल होगा। मैं भी बड़े सेक्रीफाइस दे रहा हूँ ताकि तुम्हें मार सकूं। एंसेस्टर एम्परर ये तुम्हारा अंत है। वही हम देखते हैं हेवन सेट के ग्रेट एल्डर को, जो कि अपने साथ में अंडरवर्ल्ड सेट के बंदों को लेके आ रहे होते हैं। अंडरवर्ल्ड सेट के बंदे बोल रहे होते हैं ग्रेट एल्डर बिल्कुल परेशान मत होइए, आप यहाँ पे काफी अच्छे टाइम पे आए हैं। जो यहाँ पे जियाओ फैमिली होगी वो पक्का से फाइट कर रही होगी और फाइट के दौरान ही हम लोग वहाँ पे पहुंच जाएंगे। अब जियाओ फैमिली से भाग नहीं पाएगी। पहले जियाओ फैमिली तो भाग गई थी और लगता 3 साल तक छुपी रही और हमें ढूंढ तक नहीं पाए। सबसे कमाल की बात तो ये है जब सुशांत भी आई हुई है, यहाँ पे इन लोगों को मारने में काफी मजा आएगा। यहाँ पे हम तीनों फोर्सेस मिलके काफी आराम से हमारे दुश्मनों को खत्म कर देंगे। दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि हाँ ग्रेट एल्डर, यहाँ पे दुश्मनों को मारने की ये काफी शानदार अपॉर्चुनिटी है। सुशांत के डिस्ट्रॉय होने के बाद में जो यहाँ जियानोंग हॉल है वो कैरेक्टरिटी को ले लेगा, जिससे हम लोग काफी पैसा भी कमा पाएंगे। अंडरवर्ल्ड सेट का मास्टर बोल रहा होता है कि हम यहाँ पे काफी मेहनत कर रहे हैं। सुशांत का बाकी आधा हिस्सा है वो हम लोग को मिलेगा। सीन जो जियाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद वही दोनों मास्टर आ गए होते हैं। पहला मास्टर बोल रहा होता है कि जियाओ फैमिली के एंसेस्टर कहाँ गए हैं। वही सीन जो हम देखते जियाओचन को, जिसको मार पड़ रही होती है। लीडर जहाँ सोच रहा होता है बड़ी सेक्रीफाइस करने के बाद में अब मैं काफी पावरफुल बन चुका हूँ। ये जो मेरी ब्लैक ब्रेथ है ये डब्ल्यूसी की पावर है। लीडर जहाँ बोल रहा होता है कि तुम मुझसे फाइट क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम मुझसे हार जाओगे, तुम्हें जाकर हेवन के लोगों को मारना चाहिए, मुझे फटने में कोई फायदा नहीं है। वही जियाओचन होता है, वो झाओ पेन देख रहा होता है। जियाओचन बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है झाओ होंगचैंग और ये ट्रांजिशन ट्रिब्यूलेशन रियलम के फर्स्ट लेवल पर है। जियाओचन सोच रहा होता है ट्रिब्यूलेशन रियलम के नीचे लोग हैं, मेरे लिए बस वो चीटियां हैं, लेकिन वही ट्रिब्यूलेशन रियलम के लोग हैं वो बहुत ही पावरफुल है, उनका बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। अगर मुझे इस बंदे से फाइट करनी है तो मुझे यहाँ पे हेवन एंड अर्थ का यूज करना ही पड़ेगा। तभी लीडर झाओ होता है अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जियाओचन टेलीपोर्ट करके दूसरी जगह पहुंच गया होता है। लीडर झाओ बोल रहा होता है कि आखिर कैसी पावर है, क्या तुम यहाँ पे स्पेस को कंट्रोल कर सकते हो और किसी तरीके का यूज करते हुए तो फॉर्मेशन के अंदर आ गए थे। जियाओचन बोल रहा होता है कि ऐसा इंसान जो कि मरने वाला है उसे कुछ बताने का कोई मतलब नहीं होता। जियाओचन सोच रहा होता है ऐसी टेक्निक जो कि फोर्स के पावर काफी बढ़ा दे, वो लंबी देर तक नहीं टिकती। जैसे यहाँ पे टाइम निकलता जाएगा ये जो बंदा लीडर है काफी कमजोर पड़ता जाएगा और जल्दी ही मारा भी जाएगा और मुझे यहाँ पे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। जो वहाँ पे लीडर होता है फिर से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब जियाओचन होता है वो फिर से अटैक को डॉज कर लेता है। लीडर जहाँ सोच रहा होता है आखिर मैं क्या करूँ, ये वाला भागने में काफी अच्छा है, चाहे कुछ भी क्यों ना करूँ मैं तो नहीं पकड़ पा रहा। फिर जब अपने हाथ लिए पॉल को तोड़ देता है। लीडर जहाँ बोल रहा होता है मैं हेवन अर्थ की पावर ले रहा हूँ, चाहे भले से मैं मर भी क्यों ना जाऊँ, मैं इस बंदे को मार के रहूंगा और अब मैं देखता हूँ कि मेरे हाथों से कैसे भागता है। फिर वो हेवन अर्थ की पावर यूज करते हुए जियाओचन पर अटैक कर देता है, लेकिन पपेट का यूज करते हुए जियाओचन ने बहुत सारे फॉर्म्स बना लिए होते हैं। जियाओचन बोल रहा होता है जल्दी मारो, यहाँ बहुत सारे जियाओचन है, आखिर तुम कब तक हमको मारते रहोगे। लीडर जहाँ सोच रहा होता है चीजें ऐसी चलती रही तो मैं पावर खत्म होने के बाद में मैं पक्का से मारा जाऊंगा। लीडर जहाँ बोल रहा होता है एंसेस्टर एम्परर, मैं अपनी हार मानता हूँ, क्या हम यहाँ पे बैठ के बातें कर सकते हैं। जियाओचन बोल रहा होता है तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसका यहाँ पे यूज करते तुम मुझसे बात करना चाहते हो। लीडर जहाँ बोल रहा होता है मेरे पास जो भी कुछ है मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक जो मैं हेवन सेट के सीक्रेट्स हैं मैं आपको वो भी दे दूंगा, मैं जो इनकार्नेशन सूत्र है मैं आपको वो भी दे रहा हूँ, प्लीज मैं छोड़ दीजिए। जियाओचन बोल रहा होता है अगर मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दिया तो फिर पक्का से वापस आओगे मुझे मारने के लिए, और मैं बड़ी बूढ़ा हो चुका हूँ पर मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि अपनी मौत को खुद दावत दे दूं। लीडर जहाँ बोल रहा होता है कि मैं झाओ होंगचैंग पिछले 6 साल से कल्टीवेट कर रहा हूँ, पर मुझे कभी भी लगा था कि जियाओ फैमिली फैमिली मुझे खत्म कर देगी। एंसेस्टर एम्परर, अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें साथ लेके मरूंगा, मेरे यहाँ मरने के बाद भी तुम ऐसे नहीं भाग सकते। ये मतलब जियाओचन को पकड़ने लगता है। जियाओचन सोच रहा होता है बंदा बहुत बड़ा बेवकूफ है, ये तो काफी अच्छी बात थी कि मैंने पहले प्रिपरेशन कर ली थी। मेरे पास यहाँ पे लाइफ रिवाइविंग पिल है जो कि मैंने पहले ही खा ली थी और मुझे तो कुछ भी नहीं होने वाला। मरने का झाओ होंगचैंग बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम जिंदा कैसे हो। वही हम देखते जियाओचन को झाओ की स्पेसिंग मिल गई होती है। सिस्टम बता रहा होता है कि आपने यहाँ पे झाओ होंगचैंग को मार दिया है जो कि हेवन सेट का लीडर था, और उसको मारने के रिवॉर्ड के तौर पे आपको डिवाइन पावर कुंपेंग मिलता है, और आपने पहले बंदे को मारा है जो ट्रिब्यूलेशन रियलम में था, इसके रिवॉर्ड के तौर पे आपको ट्रिब्यूलेशन स्पिरिट इमॉर्टल अपर्चर मिलता है। जियाओचन बोल रहा होता है इस बंदे के पास में काफी ट्रेजर था, सच में ये बंदा बहुत ही सेट लीडर होने के काबिल है, इसके लिए मुझे काफी अच्छे रिवॉर्ड मिल गए, मैं इस बंदे को कभी भी नहीं भूलूंगा।
जियाओ सोच रहा होता है कुंटन ट्रांसफॉर्मेशन एक डिवाइन पावर है जो कि डिफेंस और अटैक की पावर को बेहद बढ़ा देती है। वही ट्रिब्यूलेशन स्पीड इमॉर्टल अपर्चर है, वो आपकी बॉडी में कंडेंस होकर आपकी बॉडी को बेहद पावरफुल बना देती है। अगर आपके पास एक इमॉर्टल अपर्चर है तो आप अपने सेम लेवल वालों को काफी आराम से हरा सकते हो। आपके पास हमेशा बेनिफिट रहेंगे। तभी जियाओ की जेल तो चमकने लगती है। जियाओ का मैसेज आया होता है कि एंसेस्टर जो हमारी फैमिली काफी खतरे में है, हमारे पास वापस आ जाए हमें बचाने के लिए। हम जियाओ होता है फिर से वापस चला गया होता है। वह थोड़ी देर बाद में अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते हैं वो आ गए होते हैं। तब वो हेमसेट को देखते हुए लोग बोल रहे होते हैं आखिर कैसे हो गया। फिर जब अंडरवर्ल्ड का मास्टर होता है वो कुछ के बंदों को मार डालता है। ली जिनफंग बोल रहा होता है कि तुम कमीने आखिर तुम जूनियर से क्यों मार रहे हो, अगर तुम्हें हिम्मत है तो हमसे फाइट करो। जिनहंग पैलेस के वेस्टर्न जगह लॉर्ड कैंसी बोल रहा होता है पहले वाले उन 2 कमीनों की वजह से जो हमारे जिनहंग पैलेस की वैल्यू थी वो काफी घट गई है। अब छोटे मोटे सेक्ट है वो भी हमसे नहीं डर रहे। यहाँ तक कि कमरे सुशांत सेक्ट भी हमसे आके मिला रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये यहाँ पे नहीं बचने वाला। ली जिनफंग बोल रहा होता है कि तुम तो डीमन कल्टीवेटर कैंसी, मेरे सामने बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक कुत्ते की तरह हो जो कि इंसान की तरह दिखता है। तभी कैंसी बोलता है कि तुमने यहाँ पे काफी फालतू बातें कर दी हैं, अब तुम्हें यहाँ पे मरना ही पड़ेगा। ये बोलते अपने ड्रैगन को बाहर निकाल देता है। ली जिनफंग बोल रहा होता है जो सुशांत सेक्ट है वो काफी टाइम से पीसफुल रहा है, यहाँ जितनी फाइट से अवॉइड कर दी। लगता है कि इसी वजह से तुम हमें काफी कमजोर समझ रहे हो, पर मैं तुम्हें बता दूं कि जो हमारी तलवार थी वो भी पहले इतनी ही शार्प है। अंडरवर्ल्ड सेक्ट का मास्टर बोल रहा होता है जो सुशांत सेक्ट का पहले वाला हेडमास्टर था वो मारा गया और तुम तो यहाँ पे सिर्फ एक जूनियर हो। मैं ये बात कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि आज सुशांत सेक्ट खत्म होने का आगाज हो रहा है। अब ये पूरी दुनिया सुशांत सेक्ट को तबाह होते हुए देखेगी। तभी वहाँ पे ली जिनफंग बहुत ही बड़ा अटैक कर देता है। ली जिनफंग बोल रहा होता है कि सिर्फ एक अटैक के अंदर ही मैं तो 10 बच्चों को मार डाला, मुझे पे काफी मजा आ रहा है। अभी पूरी लाइफ के अंदर इतनी मैंने कोई फाइट नहीं करी थी। घबराते हुए अंडरवर्ल्ड सेक्ट के मास्टर बोल रहे होते ली जिनफंग प्लीज यहीं पे रुक जाओ, जो यहाँ पे हेवन सेक्ट के रिसोर्सेस है वो हम तीन आपस में बांट लेते हैं, यहाँ फाइट का कोई मतलब नहीं है। कैंसी बोल रहा होता है जो मैं जियांग पैलेस है वो ये बात मानता है सुशांत सेक्ट को काफी पावरफुल है, यहाँ मिनरल से लेकर मेडिसिन तक हर चीज हमें बांटने के तैयार है, यहाँ पे जो भी कुछ है वो इक्वली बढ़ जाएगा। ली जिनफंग बोल रहा होता है कि इक्वली कुछ नहीं होता, मुझे यहाँ पे कुछ आना चाहिए। अंडरवर्ल्ड सेक्ट का लीडर बोल रहा होता है ली जिनफंग यहाँ पे इतना आगे मत बढ़ जाना कि तुम कभी लौट ही ना सको, हम तो इक्वल देने बहुत बड़ी बात थी पर तुम यहाँ पे आधा मांग रहे हो। ली जिनफंग बोल रहा होता है तुम्हें तो पता ही है ना हमारी प्राइस गद्दारी की है, हमें जिया फैमिली का साथ दे रहे थे, तुम्हें शेयर लेने का मतलब है कि हम जिया फैमिली को धोखा दे रहे हैं। तभी कैंसी बोला ठीक है मैं एग्री करता हूँ। ली जिनफंग बोल रहा होता है ऐसी ही बात है तो हम हेवन रिसोर्सेज के बारे में बैठ के बात कर लेते हैं। सीन जो जिया फैमिली का सीन दिखाया जाता है। हम देखते जो दोनों मास्टर होते हैं उनका भी काफी स्पेशल स्पॉट ने घेर रखा होता है। पहला वाला बंदा बोल रहा होता है ओल्ड नान एक छोटी सी जगह के ऊपर इतनी कमाल की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। नान बोल रहा होता है कि मुझे कैसे पता होगा, ये जिया फैमिली बहुत कमीनी फैमिली है, हमें बात करने के लिए आए थे लेकिन यहाँ हमसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया। एक बार जिया फैमिली में एंटर कर जाए उसके बाद जिया फैमिली जितने बंदे हैं उनको रिफाइन कर लेंगे और लोग ह्यूमन प्ले बनाए खा जाएंगे, इस समय कल्टीवेशन काफी आगे बढ़ेगी। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है ओल्ड नान फालतू बातें मत करो, यहाँ जो फॉर्मेशन है काफी खतरनाक है, ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्मेशन के अंदर फंस के हम दोनों मारे जाए। नान बोल रहा होता है ओल्ड झैंग मैं यहाँ पे और वेट नहीं कर सकता, हमें ऐसे निकलना चाहिए। झैंग भी बोल रहा होता तुम सही कह रहे हो, जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। ये बंदे वहां जाने लगते हैं लेकिन तभी इमॉर्टलाइजेशन स्वॉर्ड के फॉर्मेशन में सेकंड में फंस जाते हैं। वो बंदे बोल रहे थे हम क्या करें। झैंग बोलता है जो स्वॉर्ड फॉर्मेशन है इसकी वजह से थंडर ट्रिब्यूलेशन स्टार्ट हो गई है, क्या वेस्टर्न साउथर्न रीजन के अंदर इतनी कोई पावरफुल फोर्स थी क्या। नान बोल रहा है थंडर ट्रिब्यूलेशन वो स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पावर के साथ में ये बहुत ही खतरनाक होने वाली है, अगर आपके महायान स्टेट का मास्टर भी होता तो भी नहीं बच पाता। अगर मैं ईस्टर्न टेरिटरी की बात करूं वहाँ किसी का ऐसा ट्रेजर होता तो वो तो काफी आराम से वहाँ का एम्परर बन जाता। यहाँ पर जो फॉर्मेशन है ये होली की फॉर्मेशन से ज्यादा पावरफुल है। आखिर जिया फैमिली कितनी पावरफुल है। झैंग बोल रहा होते तो कोई सेक्ट भी नहीं है, ये तो बस एक फैमिली है। आखिर एक फैमिली इतने कम सालों के अंदर इतनी बड़ी इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। यहाँ पे हम डिवाइन लिक्विड के लिए आए थे लेकिन देख के लग रहा है कि हम लोग को मरना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसका क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।